करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। जय हो। जय हो। बाके बिहारी कहीं तो मिले कि वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज। यजमान जी से निवेदन है, कृपया करके पूजन के लिए मंच पे आए। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हाँ कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। जय हो।
बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, 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 वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं हम झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हाँ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नहीं है सहारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जय हो। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाला, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव, वही हरि दीन बंधो, वही हरि करुणा सिंधो, नमो बारंबार। हरि का हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।
सब मिटाते जाओ, सुख दुख भोगे जाओ। लेखा सब मिटाते जाओ, सुख दुख भोगे जाओ। लेखा सब मिटाते जाओ, वही हरि गिर बंधो, वही हरि करुणा सिंधो। नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। भजन करो हरि है हमारा, प्रभु का भजन करो प्रभु है हमारा, प्रभु है हमारा, प्रभु है हमारा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरिः। सर्वं मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े होकर श्री भागवत जी की आरती करेंगे। ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मोघा दग्नि नर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। सीताराम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यारम्भं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
ओम जलेल शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं स्वात्मा विवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिकग्रहणं हस्तौ प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्तकावकुलचम्पकपाटिलाब्जै पुन्नागजातिकरमीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणिं यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर सादरमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राया रामचंद्र भगवान की जय। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री जगदम्बा मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आज का दिवस यह धोरबटोला में आज कथा का षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और बहुत ही भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। कहते हैं जब सौभाग्य मिलता है तब जाके सौभाग्य होता है। भाग्य तो हमेशा साथ देती ही देती है, अगर भाग्य साथ ना दे तो इस प्रकार के भगवत भक्ति कैसे प्राप्त हो जाए। हम भाग्य को उस चीजों पर लगा कर रखे हैं जिन चीजों में विषाक्त है, जो कि हमें कर्मों से दूर करते हैं, भगवत भक्ति से दूर करते हैं। उन चीजों में अपनी विषाक्त बना करके रखे हैं, विषयों को, इंद्रियों को उन कर्मों में लगा कर रखे हैं जो कि हमें मोक्ष प्रदान करती है, उन्हें उससे दूर कर कर। हम भोजन इसलिए करते हैं कि यह तन जो है हमारा स्वस्थ रहे, लेकिन मन कैसे स्वस्थ हो ये कोई नहीं जानता। क्योंकि तन की स्वस्थता तो भोजन से प्राप्त हो जाएगी, वैद्य जी से प्राप्त हो जाएगी। हमारे डॉक्टर विभाष चंद्र जी के यहाँ जाइएगा, दवाई मिल जाएगी, तन ठीक हो जाएगा। मन को निर्मल करना हो, मन निर्मल तभी होगा जब हम भागवत भक्ति की ओर चलेंगे। कहते हैं भगवान के हजारों हाथ हैं और हमारे तो सिर्फ 2 ही हाथ हैं। भगवान जब देंगे तो हजारों हाथ से देंगे और हम लेंगे तो कितने हाथों से? तो 2 ही हाथ से लेंगे। तो ज्यादा किसका हुआ? तो मांगने से कुछ प्राप्त नहीं होता है, मांगने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि देने मांगने की एक सीमा होती है। मांगने की एक सीमा होती है कि मैं इतना ही मांग सकता हूं, मैं इतना ही बोल सकता हूं, है ना, मैं इतना ही मांग सकता हूं, क्योंकि मेरी सीमा बंधी है ना। क्या है? मेरी सीमा बंधी है और देने वाली की सीमा नहीं प्राप्त। वो क्या देगा, क्या कब देगा, किस समय देगा, यह सब जो है ठाकुर जी के हाथों में होती है।
इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि हरि ओम सहस्त्र शीर्ष पूर्ख सहस्त्राक्ष सहस्त्रातार शिरोरवाहवे। अर्थात भगवान के हजारों हाथ हैं, भगवान ही अनंत हैं। हरि कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं। और यह परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि भगवान की लीलाओं का दर्शन हमें हो रही है। पता नहीं द्वापर युग में मैं था नहीं था, कौन जाने। और कली काल में इसकी सबसे बड़ी महत्वता है। राजा परीक्षित भी कलियुग को मारने के लिए तैयार हो गए थे कि मैं तो तुझे आज ही मार दूंगा, लेकिन क्यों नहीं मारे? कली ने कहा कि मुझ में 99 अवगुण है, मुझ में 99 अवगुण है, लेकिन एक गुण है जिससे मुझे छोड़ दिया। राजा परीक्षित ने पूछा कि क्या तुम में गुण है भाई, यह बता दो। तो भगवान से कली ने कहा कि कलयुग में जो मन से नाम को स्मरण करेगा, इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि कलयुग केवल, अरे सबको रामचरित मानस एक ऐसी मानस है जिसकी एक न एक दोहा तो हमारे जितने भी सनातनी है, सनातनी तो छोड़ो, दूसरे को भी पता होती है कि रामचरित मानस की अच्छी अच्छी चौपाइयां सबको याद होती है। मंगल भवन या मंगल हारी किसे न याद है, सबको याद है। उसी प्रकार राजा परीक्षित जी से कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। पार अगर उतरना है कलयुग में तो सिर्फ नारायण नाम संकीर्तन से होगा। और नारायण नाम संकीर्तन कैसे होगा? नारायण के बारे में जानेंगे तब तो। भोजन तभी बनाते हैं जब भोजन की बनाने की विधि आती है। भोजन तभी बनाते हैं जब भोजन बनाने की विधि आती है। तो किसी ने लिया, वो आज सौनकादिक ऋषियों का दिया हुआ यह परम पवित्र परम धाम को पहुंचाने वाली श्री मद्भागवत महापुराण, जो कि आप लोगों को और हम लोगों को यह श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। कितने भी आक्रांताओं ने हमारी सनातन धर्म पे, हमारे संस्कृति पे हमेशा जो है कि उत्पात मचाया, फिर भी अगर आज हम लोग उसे श्रवण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का इसमें भेद रहा है। और उनका ही सहयोग से जो है कि हमें आज यह भगवत भक्ति प्राप्त हो रही है। क्योंकि जिसका जड़ खराब हो जाए वो फल मीठा कभी नहीं हो सकता। जिसका जड़ खराब हो जाए उसका फल कभी मीठा हो सकता है महाराज? नहीं हो सकता। तो आज हमारे पितरों का देन है और हमारे माता पिता की कृपा है हम पर, जो कि आज हम लोग भगवत भक्ति कर रहे हैं। उन्होंने ही बताया है कि श्री कृष्ण क्या है, राम क्या है, हनुमान क्या है। यह किसने बताया? सर्वप्रथम यह किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती है, यह किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती है, यह हमारे घर में पढ़ाई जाती है। ब्यास जी की तो सुनते ही हैं, कुछ हमारी भी सुन लो। नहीं, और भगवत भक्ति की आज षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और अच्छे अच्छे भजनों का और आज भक्ति का षष्ठम दिवस है। रुक्मणी विवाह होगा और अच्छे अच्छे सुंदर कथाएं जो कि आपको हमारे श्री धाम वृंदावन से चल करके आए पूज्य श्री कपिल दीक्षित जी महाराज, जो कि मलुक पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 राजेंद्र दास जी के परम शिष्य हैं। मैं उनसे विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो आप लोगों से कथा का निर्मल जल जो है आप लोगों को प्राप्त हो
और मैं ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधा कृष्ण भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री नमः पार्वते पतये, हर हर महादेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभां पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
श्री राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, निज चरणन को मेरी भव बाधा हरो, श्री राधा नागर सो, जातन की जाई पड़े, श्याम हरित द्युति हो, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पग बंधन किए तो नाशत विघ्न अनेक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतुलित बल धामो है मुशैला बधेहो, धनुज मन कृशानो ज्ञान नाम ग्रगण, सकल गुण निधान बानराणा मधेशम, रघुपत प्रिय भक्तं बात जा तम नमामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर, जगत नियंता जगदाधार, अकारण करुणा वर्णालय, करुणा सिंधु करुणा सागर एवं वृषभान नंदिनी आनंद कंदनी ब्रजेश्वरी भगवती राधा एवं श्याम सुंदर बांके बिहारी, उन्हीं की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान की असीम अनुकंपा से आज हम निर्विघ्न इस षष्ठम दिवस की कथा में, इस षष्ठम दिवस की ज्ञान गंगा में गोते लगाने जा रहे हैं। आप सबके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर जगदाधार सिया राम में सब जग जानी,
करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबके हृदय में विराजमान उस परम पिता को प्रणाम करते हुए आए हुए सभी भगवत अनुरागी भक्तों का स्वागत अभिनंदन करते हुए सब मेरे साथ भाव से आज षष्ठम दिवस की इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करें, गोता लगाएं। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि 7 कोस चौड़े लंबे चौड़े पर्वत को श्री गिरिराज जी महाराज को भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाया। ऐसी आनंद कंदनी ब्रजेश्वरी भगवान की आह्लादनी शक्ति भगवती राधा के चरणों में हम सब प्रार्थना करते हुए आज इस षष्ठम दिवस की वेला में प्रवेश करें। सब मेरे साथ भाव से मिलकर गाइए और राधा रानी से कहिए, सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी। सब राधा रानी से प्रार्थना करें, अपने मन के भाव उन्हीं के चरणों में समर्पित करें। सरस किशोरी वयस की थोरी, सरस किशोरी वयस किशोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की को। सरस किशोरी वयस की थोरी, सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की को राधे, कीजे कृपा की गोर, मेरे राधे, कीजे कृपा की गोर। दोनों हाथों की मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव से हरि बोल। साधनहीन दीन मेरा राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। हीन मेरा राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाध। और प्यारे का
जाए पुकारे काके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे हम दीन दुखी की ओर से राधे की जय कृपा की को तरस किशोरी वयस की थोरी सरस किशोरी अयस की थोरी रतिरस भोरी कीजे कृपा की और राधे की जय कृपा की ऐसे नहीं मीठी मीठी ताली बजाते हुए श्री राधे और भला बुरा जय सो तिहारा तुम बिन कोई ना हे तू हमारो भलो बुरो जय तुम बिन कोई ना हे तू हमारो और भान दुलारी सुधिलो हमारी भान दुलारी सुध लो हमारी शरण तिहारी कीजे कृपा की कोल सिराधे कीजे कृपा की कोल सरस किशोरी वयस की थोरी सरस किशोरी वयस की थोरी रतिरस भोरी कीजे कृपा की कोल सिराधे कीजे कृपा की कोल सिराधे कीजे कृपा की कोल सिराधे कीजे कृपा दोनों हाथों की मीठी मीठी
जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलिया गिर गई सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, सुगंध समीर चली न चली, सुगंध कबीर चली न चली, सुगंध कबीर चली न चली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलिया गिर की सुच शीतल मंद, समीर सुगंध चली न चली। कल काल कुठार लिए बैठा, कल काल कुठार लिए बैठा, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम, भजले राधा नाम, हरि रसना, फिर अंत समय पहली न हिली, 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 फिर अंत समय पहली न हिली। कानन दूसरो नाम पड़े नहीं, कानन कानन दूसरो नाम सुनो नहीं। एक ही रंग रमो यह डोरो, बावरिए अखियां जल जाए, जो सांवरो छोड़ निहारत गोरो, सावरा छोड़ निहारत गोरो, सांवरो छोड़ निहारत गोरो, सावरा छोड़ निहारत गोरो। ठाकुर चित्र की वृत्ति यही, ठाकुर चित्र की वृत्ति यही, हम कैसे टेक तजे फल भोरा। अरे बावरिए अखियां जल जाए, जो सांवरो छोड़ निहारत गोरो, सावरा छोड़ निहारत गोरो, सावरा छोड़ निहारत गोरो, छोड़ निहारत गोरो, सावरा छोड़ निहारत गोरो। गई मेरे भाव से वृंदावन बिहारी, वृंदावन बिहारी, सांवरे नंदलाला,
श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा से राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा राधा चले भाई भाव से परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया 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 दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना
तीसरा मुरली, तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय राधे 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 एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। ठाकुर तीसरा मुरली बजाना मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोलो श्याम सुंदर कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। राधे। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं जो आज हम षष्ठम दिवस की इस ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। ठाकुर जी की बड़ी असीम अनुकंपा मेरे आराध्य उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की तो बात ना पूछो। ऐसे श्री गिरिराज महाराज के चरणों में हम सब बैठकर छोटे से बाल कृष्ण के चरणों में बैठकर हम इस ज्ञान गंगा में गोते लगा रहे हैं। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि भगवान ने 7 कोस के गिरिराज को पूजनीय बनाया। गिरिराज क्या है? गिरिराज एक पर्वत है। गिरिराज पर्वत है। इनके पूर्व जन्म की भी कथा आती है, लेकिन भगवान
पत्थर को पूजवाते हैं। भगवान प्रकृति में वनस्पति की पूजा करवाते हैं। भगवान जल तत्व की शुद्धि करते हैं। दावानल पान करके, अग्नि का पान करके अग्नि तत्व की शुद्धि करते हैं। गिरिराज महाराज को धारण करने का अर्थ क्या है? पत्थर की पूजा भगवान ने, पहाड़ की पूजा क्यों करवाई भगवान ने? जब गोकुल छोड़कर भगवान वृंदावन पहुंचे, वृंदावन से इस वन में जो भी प्रकृति वनस्पति है ना, पेड़ पौधे, और जैसे आप बढ़ेंगे वृंदावन से तो गिरिराज जी महाराज की ओर चलेंगे, तो अब तो खैर बहुत आधुनिक व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन उस समय तो ये सब ब्रजमंडल एक प्रकार से पूरा वन ही था, जिसका नाम था वृंदावन। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलनानि च। तो ये सब ब्रज में ही आता है। लेकिन जब भगवान गोवर्धन की पूजा कराते हैं तो ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो धन है ना, जो गौधन है, भगवान की जो गाय है ना, नंद बाबा की, और वृषभानु जी की जो गैया है ना, उनके जो बछड़े हैं, लाखों लाख गैया इस गोवर्धन महाराज, इस गोवर्धन पर्वत पर विचरण करती हैं, बड़ी बड़ी वनस्पतियों का आहार करती हैं। मानो गोवर्धन महाराज कहना चाह रहे हैं कि ये पर्वत नहीं है, ये तो हम सबको पालन करने के लिए, हम पर कृपा करने के लिए साक्षात गिरिराज के रूप में विराजमान है। अब देखिए, हिमालय का पर्वत जो हिमालय पर्वत है ना, बताते हैं कि यदि ये पर्वत ना हो ना, हिमालय और ये बड़े बड़े पर्वत चारों ओर ना हो, तो बड़े बड़े तूफान, बड़ी बड़ी जो आंधियां चलती हैं ना, उनको ये पर्वत रोकते हैं, है ना। चक्रवात आते हैं, बड़े बड़े सुनामियां आती हैं चारों तरफ से। तो भारत भूमि की रक्षा जैसे हिमालय है, भगवान भोलेनाथ भी कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं। यहाँ देवघर बाबा धाम से आगे जाते हैं तो मुझे याद है वहां भी पर्वत पड़ते हैं कुछ, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वहां भी पर्वत है। हाँ, तो पर्वत हमारी रक्षा के लिए है। सब ब्रजवासी बोले, कन्हैया तू भगवान इंद्र की पूजा को छोड़ के अपने देवता की पूजा यदि हमसे करवा रहे हो है, तो हमारो देवता कहूं रुष्ट ना है जाए। तो भगवान बोले, ये चिंता मुझ पे छोड़ दो, आप चलो बस पूजा करो। और आपको किसने कहा कि इंद्र भगवान है? प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, थोड़ा सा इसको देख लेते। आपसे किसने कहा बाबा कि इंद्र भगवान है? लाला, इंद्र तो भगवान ही है, जब भी तो वर्षा करे है, वायु सारी प्रकृति सिंचित हो गए है। अरे बोले बाबा, वो भगवान नहीं है, इंद्र को काम है वर्षा करना, है ना। ये सब मंत्रिमंडल के सदस्य हैं भगवान के, ये भगवान नहीं है। अच्छा चलो मान ली आपकी बात,
कि इंद्र वर्षा करें तब हमारे खेत खलियान। तो बाबा एक बात बताओ मुझे, यदि आपने इंद्र की पूजा करी तो आपके खेत पे बारिश होगी हैं? और जाने इंद्र की पूजा ना करी वाकई खेत पे का वर्षा होगी ना। जब वर्षा होगी तो जिसने पूजा की है उसके भी खेत पर, उसके भी स्थान पर बारिश होगी, और जिसने नहीं की है उसके पे भी होगी। तो क्या इंद्र ऐसा कर सकते हैं? बोले ना लाला, जब बारिश हो गए तो सबकी एक समान हो गए। तो बाबा इंद्र को काम है, हमारा काम इंद्र को भगवान नहीं माने, इंद्र देवता है, ठीक है। भगवान तो वो हैं जो ऐसे अनेकों इंद्रों को चलाते हैं, है ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। पर्जन्यो भगवान इंद्र। ब्रजवासियों को लगता, बच्चा ब्रजवासी बहुत भोरे हैं ना, सीधे हैं, तो उन्हें पता नहीं है भगवान भोले भाले के यहां तो आते ही हैं। सीधे साधे भगत को तुरंत प्रभु मिल जाए। ब्रजवासियों को समझा रहे हैं भगवान, ये जो देवता है ना ये भी किसी के अधीन है, इनके ऊपर भी एक बहुत परम सत्ता बैठी है बाबा, वही तो इस पूरी दुनिया को चलाती है। सब देवताओं का काम है उस सत्ता की आज्ञा का पालन करना, और वो तो परमपिता परमेश्वर है। आप इंद्र को भगवान मत मानो, इंद्र एक देवता है। तो बोले लाला कहा करें? बोले मैं बताऊं तुम्हें सांचो देवता कौन है। भगवान बोले हमारा सांचे को जो देवता है ना वो गिरिराज पर्वत पर निवास करे। आप चलो पर्वत पे, आप जब चलोगे तो मेरो देवता आपके समक्ष प्रकट है कि आपके इस 56 भोग का आरूढ़ प्रेम से भोग लगावे, वो आपके हाथ से देवता, मेरा जो प्रकट देवता है। ब्रजवासी कहने लगे, बोले भैया हम तो सालंते पूजा कर रहे हैं, जन कब से लग रहे हैं, लेकिन आज तक तो इंद्र के दर्शन हमें भई ना। इंद्र भगवान, अरे बोले बाबा भगवान ना है, वो देवता है। हाँ 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 लाला, वही इंद्र देवता, आज तक हमने बाकी दर्शन ना करे। भोग तो हम लगावे, लेकिन कबू इंद्र ने आके सामने से दर्शन ना दिए। चल तेरे देवता के दर्शन करेंगे। बाबा आप इंद्र को भगवान मत मानो, देवता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणीय विलीयते। इंद्र को भी जो कर्म प्रदान किया है ना विधाता ने, वो अपनी करनी पर, अपने कर्म पर अड़ा है। उसका जो काम है वो करता है। जैसा कर्म करेंगे, सुखम दुखम भयम क्षेमम, सुख दुख ये सब हमारे कर्मों के अनुसार हमको प्राप्त होते हैं। बाबा सब पहुंचे गिरिराज जी के गिरिराज जी की तलहटी में। कल हमने गिरिराज बाबा के दर्शन भी करे। बोलो गिरिराज महाराज की। बड़े दिव्य दर्शन किए हमने। हमारे छोटे से शुभम बड़े सुंदर लग रहे थे। अच्छा, बालक जब उस चरित्र में आता है ना, तो उस समय हृदय में ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए कि ये हमारा ही बालक है, क्योंकि जो छवि है ना, अरे भाव का ही तो, भावना में भावना तो वो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा, भव से बेड़ा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यहां पर भगवान ने सबसे बड़ी बात हमसे कही है कि कर्म प्रधान है। बाबा आप बढ़िया खेती करो, है? समय से उसकी नराई बुवाई सब व्यवस्था करो।
जब आप अपने कर्म को अच्छे से करेंगे तो आप देखेंगे सारी प्रकृति हमारे साथ है। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्म प्रधान वेश्वर चिराका, कर्म प्रधान ईश्वर चेराखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्वरा चिराखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। पानी सागरे निवासा। तो प्रधान क्या है? प्रधान है ना कर्म। गीता में भगवान कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। हे अर्जुन, कृपा भी भगवान उसी पर करते हैं जो कर्म करता है। इसलिए जब अपना कर्म करो उसको तल्लीनता से करो, ऐसे ना करो जैसे फॉर्मेलिटी हो। जब कर्म फॉर्मेलिटी से करेंगे ना एकदम ऐसे ही, तो उसका फल भी ऐसे ही प्राप्त होगा। जब तल्लीनता से करेंगे तो आप देखेंगे जैसा कर्म किया है, भगवान कहता है जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। 60 माने 60, और 60% पे तो फर्स्ट डिवीजन है। प्रेम से बोलो राधे राधे। 100 में 60 नंबर आ जाए तो बात बन सकती है। उसके लिए करना क्या है? बोले एक कदम तो बढ़ा, एक कदम बढ़ाना है। थोड़ा सा अपने कर्म पर ध्यान देते हो। बड़ा सुंदर उपदेश ब्रजवासियों को भगवान ने किया है। इधर इंद्र को सूचना मिली कि कोई छोटा सा बालक है, उसकी बातों में आकर इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा को छोड़ दिया। जो प्रतिष्ठावान लोग होते हैं ना, उनको कभी कभी अहंकार का भी सामना करना पड़ता। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। जो अहंकारवान लोग हैं ना, उनको कभी कभी सामना करना पड़ता है। कंस को अहंकार है। कंस क्या है? अहंकार का स्वरूप है। इस बात को जानता है कि आकाशवाणी मिथ्या नहीं है। जो आकाशवाणी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा है। एक तो पहले ही उसने पाप कर दिया भगवान के माँ बाप को जेल में बंद करके, लेकिन फिर से पाप कर रहा है, अपने पापों की गठरी को और बढ़ा रहा है। और अहंकार जो है ना, जब अहंकार पुष्ट होता है ना, तो व्यक्ति को ये याद नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। आज इंद्र को भी अहंकार हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। छोटे से बालक की बात, अरे ये बालक जाने ही क्या, ये बच्चा, अब ये बच्चा बताएगा कि किसकी पूजा होनी चाहिए। इस बालक की बात इन ब्रजवासियों को मैं अब ढंग से इनको समझाता हूं। रुको, अभी रुको। इंद्र को क्रोध आ गया। प्रतिष्ठित व्यक्ति जब सभा में पहुंचता है ना, जो मान सम्मान का भूखा होता है, जैसे दक्ष था, जिसको सम्मान की भूख है, वो जब सभा में पहुंचेगा ना, तो ये नहीं देखेगा कि किस किस ने प्रणाम किया। वो क्या देखेगा कि किसने प्रणाम नहीं किया। वो ये देखेगा कि मेरे सम्मान में कौन कौन खड़े हुए। ये नहीं देखेगा कौन व्यक्ति मेरे सम्मान में नहीं खड़ा हुआ। उसकी ये क्या है? अहंकार। दक्ष भी भगवान पर जब क्रोधित हुआ कि
कि पूरी सभा में सब मेरे आगे खड़े हैं और मेरा ससुर होके भी ये भूत प्रेतों के साथ निवास करने वाला, अंग बभूत रमाने वाला, भस्म की शमशान की भस्म को है बागंबर ओढ़े, ये तो मेरे पिता की आज्ञा के कारण मैंने इसको अपनी बेटी दे दी। अब जब बेटी दे दी तब तो कम से कम अहंकार खत्म हो जाना चाहिए। फिर काहे का अहंकार, स्वीकार करना चाहिए। अहंकार जो है ना वो कब पुष्ट होता है, जब उसको थोड़ा सा बल मिल जाए। चलो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे, घबराओ मत, हम तो है ना। सांप के बिल में आप हाथ देना, हम बाहर खड़े होकर मंत्र पढ़ेंगे, हम मंत्र पढ़ेंगे, आप सांप के बिल में हाथ दे दो। तो जो अहंकारी होते हैं ना उनको तो पता रहता नहीं अहंकार के, बस वो सांप के बिल में हाथ देते हैं और पीछे से चाहे अब तुम कितने भी मंत्र जपते रहो, लेकिन उस काल रूपी सर्प से फिर कौन बचा सकता है। इसलिए अहंकार को पुष्ट ना होने दें, विनम्रता को बढ़ाएं, अपने विवेक को बढ़ाएं। ये भागवत भी यही कह रही है, भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान। ये ग्रंथ कैसा है? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों को तो पुष्ट करता ही करता है, साथ में विवेक को भी। हम विवेकी बने। सत्संग में जाते हैं ना, बिन सत्संग विवेक ना हो, इसलिए विवेक जागृत करना है, सत्पुरुषों का संग करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चांतकारिणाम्। गणम सांवर्तकम नाम, सांवर्तक गण, ये क्या है, इनका क्या काम है? इनको जब याद किया जाता है, जब पृथ्वी पर, जब इस ब्रह्मांड को दोबारा से भगवान बनाने के लिए, जब चतुर्युगी सब ये पूरी प्रकृति बदल जाती है ना, जब भगवान इसको ब्रह्मांड को दोबारा से बनाना चाहते हैं, उस समय इन प्रलयकालीन सामर्थक मेघों को आज्ञा, माने इनकी ये ड्यूटी है, भगवान ने इनको नियुक्त किया है कि जब प्रलय काल आएगा तब तुम्हारा काम होगा, चारों तरफ जल ही जल, जल की मूसलाधार बारिश। प्रलयकालीन मेघों को बुलाया इंद्र ने, गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणाम, ऐसे मेघों को बुलाया जो प्रलय काल में, प्रलय के समय पर वर्षा करते हैं। हाथी की सूंड के बराबर इतनी मोटी मोटी धार जब इस पृथ्वी पर गिरती है ना, तो वो धार फिर कुछ नहीं बचता भैया, सब नष्ट हो जाता है, सब प्रलय में समा जाता है। भगवान से ही सब उत्पन्न हुआ, भगवान में ही समा गया। ऐसे मेघों को जब ब्रज की ओर भेजा है इंद्र ने, सांवर्तक मेघों ने ऐसी घनघोर वर्षा, जब काले काले बादल ब्रज के ऊपर, जैसे ही काले काले बादल छाए तो सब ब्रजवासी घबराने लगे। ब्रजवासी जब घबराए तो भागकर कहां पहुंचे पता है? कन्हैया के पास। कन्हैया तेरे कहवे ते हमने इंद्र की पूजा छोड़ी, लाला देख भाई पूजाएं छोड़वे को क्या परिणाम मिलो है, देख इंद्र देवता रुष्ट है गयो। बोले अब कहा करें लाला? तो भगवान बोले घबरावे की जरूरत ना है ब्रजवासियों, जा देवता की पूजा करिए, वाही देवता की शरण में चलो, वही रक्षा करेगो।
सब ब्रजवासियों को लेकर भगवान आज गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे हैं। घनघोर आंधी और जब वह वातावरण, प्रलयकालीन वातावरण जब ब्रज पर बनने लगा, सब ब्रजवासियों को लेकर भगवान गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे और भगवान ने कहा कि सब ब्रजवासियों आंख बंद कर लो, सब आंख बंद कर लो। अब देवता कृपा करेगो, जैसो देवता चाहेगो वैसी कृपा करेगो। तुम सब आंख बंद करके देवता से प्रार्थना करो कि हे गिरिराज महाराज हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सब ब्रजवासियों ने नेत्रों को बंद किया, हाथ जोड़कर सब प्रार्थना करने लग गए। जैसे ही नेत्रों को बंद किया है, उसी समय मेरे गोविंद ने कनिष्ठ का उंगली से उस गिरिराज को नीचे से जैसे ही कनिष्ठ का उंगली से स्पर्श कराया है, गिरिराज महाराज को उठाकर अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया है और ब्रजवासी सब जय जयकार करने लगे। बोलो गिरिराज महाराज की। आहा आहा, क्या आनंद, अद्भुत आनंद। सब ब्रजवासी कन्हैया को चारों ओर से घेर कर खड़े हैं। आहा, एक तक छवि नेत्रों को बंद करना नहीं चाहते, आंखों को बंद नहीं कर रहे हैं ब्रजवासी कि इस छवि के दोबारा दर्शन हुए कि नहीं हुए। इन नेत्रों को ऐसा सुख पता नहीं कब प्रदान होगा। उस छवि का दर्शन करते हैं, चारों तरफ जल की, जब चारों तरफ जल की वर्षा होने लगी, सब ब्रजवासी गिरिराज के नीचे आ गए तो भगवान ने चक्र को, अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा की, गिरिराज जी के चारों ओर जाओ और यहां जितना भी जल आए उस जल को अपने अंदर समाहित करो, ब्रजवासियों की रक्षा करो। भगवान के सुदर्शन गिरिराज जी के ऊपर भ्रमण करने लगे। सब ब्रजवासी नीचे गिरिराज जी के नीचे सब तलहटी में आनंद ले रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं और उस अद्भुत छवि को देखकर भगवान बिल्कुल साक्षात एक रूप से तो खुद पूजते हैं और एक रूप से पुजवाते हैं। मानो स्वयं अपने आप को ही भगवान ब्रजवासियों के साथ पूजते हैं, ब्रजवासियों को उपदेश दे रहे हैं, ब्रजवासियों को अपने समक्ष लाना चाहते हैं। और सब ब्रजवासी हाथ जोड़कर गिरिराज जी की तलहटी में बड़ा सुंदर भाव गाते हैं कि गिरिराज धरण हम तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु 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 तुम्हारी शरण। दोनों हाथों की मीठी मीठी ताली बजाते हुए हरि बोल।
तुम्हारी शरण, प्रभु 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 तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारे शरण, राज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण। बोलो गिरिराज महाराज की जय। सब ब्रजवासियों ने भाव से गिरिराज महाराज की प्रार्थना करी, उनकी स्तुति करते हैं, उस अद्भुत छवि को भाव से निहारते हैं। अच्छा, उनमें कुछ ब्रजवासी ऐसे हैं जो भगवान की सखा हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कछु ब्रजवासी भगवान के जो सखा है ना, मधुमंगल, श्रीदामा हैं, बहुत से ब्रजवासी जो भगवान के मित्र हैं ना, वो कन्हैया देख रहे हैं और देख देख के बोले कन्हैया, तो देख के लगे हमें कि तुम्हें इतना बल कहां से आयो, तेने 7 कोस को यह गिरवर तेने अपनी कनिष्ठिका उंगली पे धारण कर लियो, हमें भरोसा ना है। ये 7 कोस को गिरवर तेने अपनी कनिष्ठिका उंगली पे कैसे धारण कर लियो, हमें बतावे वो लाला। तब वो बोले कन्हैया, बोले मेरे प्यारे कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। और श्री राधे रानी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो था, श्री राधा रानी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो था। बोलो राधा रानी सरकार की। बोले भैया, आप जो आपको याद है, हम और आप जब माखन चुराए करे ना साथ में घूम घूम के, तो वो माखन को बल ऐसे ही थोड़ी ना बेकार गए हो है। जो हमने आपने मिलकर बढ़िया माखन जो खाए हो ना, बाको बल मुंह में। हाँ बोले अच्छा, बोले और बोले आप सब हो ना, हम सब कैसे? बोले आप सब ने मुझे घेर रखो है ना, आप सब भी तो यही चाहो ना कि गिरिराज महाराज हमारी रक्षा करें। तो गिरिराज महाराज ने मुझे आपकी रक्षा के लिए निमित्त बनाए है, तो या को एक कारण आप भी हो। मेरे माखन को बल है, आप सब ब्रजवासियों को बल है, और जो तीसरा बल है वो ही मेरा असली बल है। तीसरा बल क्या है? बोले श्री राधा रानी के कृपा सो मैंने गिरवर लियो था। मुझ में सामर्थ्य नहीं थी ब्रजवासियों, लेकिन आप सबके सहारे से और मेरी आराध्य, मेरी आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी की कृपा से मैंने या गिरवर को या गिरधर को या पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पे धारण कर लिया।
ये सब आप सब कोई प्रताप है। और घनघोर बारिश हो रही है चारों ओर ब्रज में, त्राहिमाम त्राहिमाम, पूरा ब्रजमंडल मानो डूबने वाला हो। सब ब्रजवासी बड़े आनंद से कन्हैया को एकटक देख रहे हैं। बोले कन्हैया तू तो ऐसा लगे जैसे तू हमारा मित्र ना है, तू तो बिल्कुल गिरिराज जैसो ही लग रहा है। बिल्कुल गिरिराज हमारे जा देवता को हमने कल भोग लगाया ना, वही देवता जैसी छवि दिखाई दे रही है तुम। अरे भैया ये तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा कचुना है बाने मोह निमित्त बनायो है। मैं बस आपकी सबकी तरफ से बात देवता की आज्ञा को पालन कर रहे हूँ। बड़े प्रसन्न हुए ब्रजवासी। तो कछु दोस्त ना रहे अपने मित्र, ऐसे भी मित्र होते हैं। जैसे हमारा ही मित्र कोई आईएएस बन जाए, कलेक्टर बन जाए, तो हम क्या सोचते हैं, जब मिलते हैं आपस में तो फिर हम अपनी पुरानी बातें शुरू कर देते हैं। बोले भैया अब तो तू अधिकारी है गो, लेकिन तो याद है हम जब क्रिकेट खेलते थे, जब हम कुश्ती खेलते थे, या अपने खेल अपने पुराने जीवन की बातों को याद करते हैं। ऐसे ही आज भगवान के सखा कहने लगे कन्हैया हमने देख तेरी बात समय भी मदद करी, जब तू हम खेल में हम ते हार जाए करे हो ना, तब भी हमने तेरी मदद करी। अब एक काम कर, अब 4 दिन है गए हैं, 4 दिन सो तू ऐसे ही एक उमरिया पे या गिरवर है 7 को देखो 7 वर्ष के मेरे कन्हैया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे जोरते बोलो ना, एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले कन्हैया अब 4 दिन है गए, 7 देखो 7 वर्ष के मेरे कन्हैया, ठीक है, 7 कोस को गिरिराज, और 7 वर्ष के कन्हैया 7 कोस को गिरिराज, और 7 दिन पर्यंत मेरे कन्हैया ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। और ये कथा भी 7वें दिवस 7 दिन की कथा है, और हमारे जीवन की हर घटना इन्हीं 7 दिवस से जुड़ी है। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि, फिर रवि। इन्हीं 7 दिन में हमारे जीवन की सब घटनाएं होनी है। इन्हीं 7 दिन में हम पैदा होंगे, इन्हीं में हमारे यहाँ विवाह होगा, इन्हीं दिनों में हमारे बच्चे होंगे, और हम वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे, और इन्हीं 7 दिन में हम चले जाएंगे। पता नहीं कौन से दिन चले जाएं, लेकिन ये निश्चित है कि इन्हीं 7 दिनों में हमको जाना है। तो भगवान भी हमको यही संदेश दे रहे हैं कि जैसे ब्रजवासी सब भगवान के समक्ष आकर भगवान को समर्पण कर देते हैं, हम भी भगवान के चरणों में अपना समर्पण करें। कर से कर्म करो विधि नाना। अपने हाथों से तो आप सांसारिक कर्मों को करते रहिए, पिता हैं तो पिता की जिम्मेदारी उसका कर्म करिए, पुत्र हैं तो पुत्र का फर्ज अदा करो, लेकिन सब फर्जों को सब कार्यों को करते करते अपने हृदय में एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा। उस परम तत्व के पास हमें उस सत्य को याद रखना है जो अकाट्य सत्य है। जैसे जन्म हुआ है ये बात सत्य है, ऐसे ही मृत्यु होगी ये बात भी सत्य है, इसमें दो राय नहीं है। जैसे आप कभी समुद्र के किनारे खड़े हो, प्रेम से बोलो राधे राधे। समुद्र के दर्शन किस किस ने किए हैं बताओ, कौन कौन ने देखा है समुद्र? देखे आपने? तो आप जब समुद्र के किनारे खड़े हो तो आप देखेंगे कि जिस किनारे पर आप खड़े हैं उस किनारे से जब आंखें खूब दृष्टि दौड़ा के देखो, चाहे कितनी भी दूरबीन लगाकर देखो, दूसरा छोर दिखाई नहीं देता। चारों तरफ क्या दिखाई देता है? जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। उसी प्रकार जैसे जन्म का छोर तो हमें, जन्म का तट तो हमको दिखाई देता है,
लेकिन मृत्यु का तट हमको नहीं दिखाई देता। उस समुद्र के तट पर खड़े होकर एक बात तो प्रमाणित होती है कि जैसे ये तट है, जैसे ये तट है, भले ही हमें दिखाई ना दे, लेकिन एक तट और भी होगा। ये बात वहीं प्रमाणित हो जाती है। जिस तट पर आप खड़े हैं यही प्रमाणित होता है कि एक तट और भी होगा, भले ही वो दिखाई ना दे। ऐसे ही जन्म का तट तो दिखाई देता है, लेकिन मृत्यु का तट नहीं दिखाई देता। लेकिन मृत्यु सबकी आनी है, जिसका जन्म हुआ है उसको जाना है, ये बात भी हम सब जानते हैं। इसलिए सब बातों को ध्यान रखो, लेकिन सबसे मुख्य बात है मेरी गोविंद की भक्ति है, उस परमपिता परमेश्वर का चिंतन। जरूरी नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस निराकार को मानते हैं, है ना, जिनको भगवान मूर्ति में नहीं दिखाई देता, जिनको कण-कण में दिखाई देता है। ऐसे भी लोग हैं। भगवान निराकार है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। हमारे ब्रजवासी कहते हैं भैया साकार तो भक्ति से होता है, निराकार के भी जो निराकार का अर्थ निकालते हैं ब्रजवासी, जिसके निरे आकार हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। निराकार माने जिसका कोई आकार ना हो, लेकिन ब्रजवासी कहते हैं जिसके निरे आकार हो, जिसके बहुत सारे स्वरूप हों, वही निराकार है, वही परमात्मा है। ऐसे गिरिराज महाराज के चरणों में सब ब्रजवासी, अब कन्हैया के कुछ मित्र बोले कन्हैया अब 4-5 दिन है गए हैं, अब तू एक काम कर, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, थोड़ा सा विश्राम कर लो, थोड़ा सा रेस्ट कर ले तू। अरे थक गया होगा लाला, कछु माखन मिश्री को भोग लगा। भगवान बोले फिर तुम संभाल लोगे? बोले हाँ रे, अच्छा। लठिया लेके, लाठी किस किस के घर में है ना, सबके घर में लाठी होनी चाहिए। जिसके में नहीं है वो भी एक लाठी इकट्ठी करो और लगा के अपने गेट के पीछे रखो। हालांकि उसका उपयोग आप लोग मत करना, वो तो बस जब कभी इमरजेंसी आए उसके लिए है। ये ब्रजवासी सब हाथ में लाठी लेकर चलते हैं, इसलिए भी चलते हैं, गौचारण लीला करी है। तब ब्रजवासी गायों को चराते हैं, बछड़ों को लेकर जाते हैं। तो उस लाठी के माध्यम से, अब उस लाठी को सबने अपनी अपनी लाठी गिरिराज जी के नीचे लगा दी। और कन्हैया ते कह भी बोले अब एक काम कर कन्हैया, तू थोड़ा रेस्ट कर ले, हम या गिरिराज को हम अपनी लाठियों पर रोक लेंगे, जब तक तू कछु चाय नाश्ता, कछु रस मलाई, कछु आनंद ले, तू कन्हैया कछु हलवा वगैरह हैं। भगवान बोले ठीक है संभालो। भगवान बोले लगाओ सब अपनी अपनी लाठी। अब जैसे ही सबने अपनी लाठी लगाई तो भगवान ने कहा कि अब मैं हाथ हटा रहा हूं, देखियो ध्यान से। तो जैसे ही भगवान ने अपनी कनिष्ठ खा को उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, थोड़ा सा हिलाया, तो पूरा पर्वत कंपन होने लगी। पूरे पर्वत में ऐसा लगा कि गिरने वाला है। सब ब्रजवासी बोले कन्हैया 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 बचाइयो 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 कन्हैया कन्हैया बचा। इतना कहते ही भगवान ने फिर से राज को उठा लिया। सब ब्रजवासी बोले कन्हैया तो हम ऐसे ही तू खड़ा रहे, हम तो ऐसे ही भोग लगा देंगे, तू भैया या पर्वत है नीचे, बिल्कुल अपनी उंगली मत हटाइयो, हम भोग लगाएंगे। तो सब भगवान को भोग लगा रहे हैं और भगवान गिरिराज को धारण किए हुए। इधर इंद्र को क्रोध हुआ, सांवर्तक मेघ आए प्रलय कालीन वर्षा के लिए। और जब पता चला कि इतनी वर्षा करने के बाद भी ब्रज में देखा तो ब्रज में धूल उड़ रही है चारों तरफ है? जैसे पेड़ पहले थे वैसे ही वृक्ष, पताएं, फूल, पुष्प सब ऐसे ही हैं बिल्कुल। हमारी गैया, प्रकृति के जितने भी, जैसी प्रकृति
प्रलय काल के मेघों के उससे पहले थी वैसी प्रकृति बाद में है। आश्चर्य हो गया। आहा, इंद्र को सूचना मिली कि महाराज इतनी वर्षा करने के बाद भी ब्रजमंडल डूबने की बजाय महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। कौन सा है वो धूल मोय प्यारी लगे? हाँ, नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोय प्यारी लगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो चारों तरफ बिल्कुल सब सामान्य है। जब इंद्र ने सुना, ओहो, इंद्र को लगा कि कुछ गलती हो गई मुझसे, मैं समझने में कुछ गलती कर गया, अब क्या करूं? तो इंद्र कामधेनु गैया को लेकर हैं कामधेनु गैया को लेकर भगवान के पास आया है और आकर सुंदर भगवान के चरणों में माफी मांगी, क्षमा याचना करी और कामधेनु से भगवान का अभिषेक किया है। कामधेनु गाय के दुग्ध से भगवान को स्नान कराया है इंद्र ने। भगवान इंद्र पर क्रोधित नहीं हुए। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान किस पर क्रोधित हुए? श्री ब्रह्मा जी महाराज पर। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब वन की लीलाओं में भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ माखन और जो घर से सब पकवान बनाकर लाए थे ना, उन सबको भगवान जब बैठकर खाने लगे तो मधुमंगल के घर से बासी कड़ी जब बनकर आई, उस बासी कड़ी का भगवान ने भोग लगाया। उस भोग को पाते हुए ऊपर ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा को शक हो गया, ये कैसा ब्रह्म, ऐसे ये कैसा परमात्मा है? इन ग्वाल वालों के, इन ग्वारियाओं के झूठे भोजन, इनको झूठे मुंह करके इनको झूठन खा रहा है इनकी, ये कैसा ब्रह्म है? ब्रह्मा जी को शक हो गया। ब्रह्मा जी ने अपनी माया से वो जो गाय और ग्वाल वाले थे ना, सबको हरण कर लिया, भगवान से दूर कर दिया और ब्रह्मलोक ले गए अपने। भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा का, विधाता का काम है। भगवान ने ऐसी की ऐसी जिस सृष्टि को ब्रह्मा अपने पास ले गया था, ग्वाल वालों को, गाय बछड़ों को, ऐसे सेम ऐसी ही दूसरी प्रकृति भगवान ने ब्रज में तुरंत स्थापित कर दी। संध्या समय हुआ, ग्वाल वाल अपने घर पहुंचे, गाय बछड़े अपने गौशाला में। जैसे रोज की क्रिया होती है ऐसी क्रिया होने लगी और ब्रह्मा जी को 1 साल बाद पता चला कि ब्रज में से जो मैंने गाय बछड़े और ब्रजवासी चुराए थे वो तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही हैं। और क्यों ना हो भैया, जब भगवान ने अपनी प्रकृति ब्रज में बनाई तो आज जो गाय 10 लीटर दूध देती थी वो आज 50 लीटर देने लगी। बछड़ों में वात्सल्य भाव बढ़ गया क्योंकि भगवान ही तो पी रहे हैं और भगवान ही पिला रहे हैं। आज बालक जब माँ का दूध पीता है ना, जाकर जब घर पे जाकर सब घर वालों के साथ प्रेम भाव से बैठते हैं ना बच्चे, तो उनमें वात्सल्य और ज्यादा जगता है माँ का। लगता है ये बालक और उसके प्रति और आकर्षण। क्यों? क्योंकि पहली प्रकृति तो ब्रह्मा के द्वारा थी। जब ब्रह्मा ने उस सृष्टि को चुराया तो भगवान ने जो अपनी सृष्टि बनाई, तो भैया आप समझ ही सकते हैं, कन्हैया तो मेरी वात्सल्य की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है। ब्रह्मा जी को 1 साल बाद पता चला, ब्रह्मा जी पहुंचे और जाकर भगवान से माफी मांगी। तो भगवान जब ब्रह्मा जी आए ना, हाथ जोड़कर जिधर ब्रह्मा जी खड़े हैं, भगवान ब्रह्मा जी की तरफ पीठ करके बैठ गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी को सामने से उत्तर नहीं दिया, पीछे से उत्तर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं
मेरे ब्रजवासियों को मुझसे दूर करने वाला, ऐसे का तो मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता, ऐसे का मुख नहीं देखना मुझे। ब्रह्मा से बात कर रहे हैं लेकिन भगवान ब्रह्मा जी को देख नहीं रहे हैं। ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं, अनेक श्लोकों में भगवान की प्रार्थना की है, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा को माफ नहीं किया। लेकिन जैसे ही इंद्र आया है, इंद्र को भगवान ने माफ कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है, भगवान कहना चाह रहे हैं कि चाहे तू ब्रह्मा ही क्यों ना है, लेकिन जो मेरे ब्रजवासियों को मुझसे दूर करेगा वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा, और जो ब्रजवासियों को मेरे करीब लाएगा उसके तो मैं कितने भी हजार गुनाह भी वो कर देगा, उनको भी मैं क्षमा कर दूंगा। इंद्र को भगवान ने क्षमा किया है, क्योंकि ब्रजवासी भगवान कह रहे हैं क्या कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न तनिक विसारियो मोहिनंद बाबा की याद, मोहिनंद बाबा की याद। भगवान कह रहे हैं कि ब्रजवासी वल्लभ सदा, ये जो ब्रजवासी है ना, ये सब मेरे जीवन प्राण है। क्यों प्राण है? कि जो वेद की श्रुतियां हैं ना, हैं जो वेद पुराण है ना, जो महात्मा लाखों वर्ष तक तपस्या भगवान की, भगवान का तप करते हुए लाखों वर्ष अपने जीवन को भगवान के लिए समर्पित कर दिया, ऐसी पुण्यात्माएं ही ब्रज में ब्रजवासी बनकर आई है। कहते हैं ब्रज में एक मक्खी भी है ना, उसको भी कभी कष्ट ना पहुंचे, ऐसा विचार रखना चाहिए। ये मक्खी भी धन्य है जो कहीं ना कहीं इसने पुण्य किया होगा, कहीं ना कहीं इसके पुण्य की जागृति है जो ये ब्रज में निवास करती है। और तो और महाराज, मैं क्या ब्रज की महिमा का बखान करूं कि मुक्ति कहे गोपाल सो, है ब्रज की लता पताओं की, ब्रजवासियों की बहुत महिमा है। और तो और ब्रज की जो रज है ना, उसकी भी बड़ी महिमा है। एक बार मुक्ति ने भगवान से प्रश्न किया, बोले प्रभु मैं सबको मुक्त करती हूं, क्या मेरी मुक्ति का भी कोई उपाय है क्या कोई मेरी मुक्ति का उपाय? अब देखो, मुक्ति सबको, मुक्ति किस किस को चाहिए बताओ? चाहिए ना मुक्ति, किस किस को चाहिए? थोड़ा हाथ उठाकर बताओ ना मुझे। हाँ, सब लोगों को चाहिए मुक्ति, लेकिन ब्रजवासी कहते हैं भैया हमें ना चाहिए मुक्ति भुक्ति। क्यों? बोले हमें तो यही वृंदावन को वास मिलतो रे, हर बार कन्हैया को सानिध्य मिले, हमें ना चाहिए मुक्ति। क्यों? बोले क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। भगवान बोले कि ब्रज रज उड़ मस्तक लगे। भगवान ने कहा है कि मुक्ति, मैं तेरी मुक्ति बताता हूं कि ब्रज रज उड़ मस्तक लगे और मुक्ति मुक्त है जाए। मुक्ति, तुम एक काम करो, मेरे ब्रजमंडल में जाओ और ब्रजमंडल की रज, जो ब्रज में रज है ना, इस रज में जाकर अपने आप को समर्पित कर दो। मुक्ति की भी कहीं मुक्ति है तो वो उस ब्रज की रज में, ऐसी महिमा है ब्रज की। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे
मुक्त मुक्त है जाया। तो 7 वर्ष के गोविंद ने गिरिराज महाराज को धारण किया है। इंद्र को क्षमा याचना की है। इंद्र ने भगवान का कामधेनु से अभिषेक किया है और प्रार्थना की है कि विशुद्ध सत्वं तब धाम शांतम, विशुद्ध तत्वं तब धाम शांतम, तपोमयं त्वस्तरजस्तमस्कदम्। विशुद्ध तत्व हैं प्रभु आप। मेरे गोविंद, आपके तत्व में कोई तत्व नहीं मिला। आप तो विशुद्ध सत तत्व हैं, विशुद्ध तत्वम। एक होता है सत, एक होता है रज और एक होता है तम। 3 प्रकार के तत्व हैं, सत, रज और तम। ये क्या है? ये 3 प्रकार के ताप हैं। जैसे आप देखेंगे किसी को देह में परेशानी है, कुछ रोग ऐसे असाध्य हो जाते हैं जिनका इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितने भी प्रयास कर लें, कितने भी डॉक्टरों को दिखा लें, लेकिन वो ठीक होने का नाम। अब कौन कौन, कोई भी नहीं चाहता कि मैं बीमार हूं, मेरा शरीर बीमारी से ग्रस्त हो। बताओ, कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी क्या कोई किसी बीमारी को आने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता, क्योंकि ये प्रकृति के 3 ताप हैं। इन तापों से कोई नहीं बचा कि दैहिक भौतिक, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक, दैविक और भौतिक। एक ताप ऐसे हैं जो शरीर के होते हैं, एक ताप ऐसे हैं जो भौतिक हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, महाराज बिल्कुल बर्बाद हो गए, रोड पर आ गए। बिजनेस में घाटा ऐसा लगा है महाराज, बिल्कुल करोड़पति से खाकपति हो गए। पता नहीं क्या हुआ महाराज। भौतिक ताप है, हमारे हाथ में नहीं है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, भगवान के हाथ में है। तो दैहिक ताप, भौतिक ताप और एक है दैविक ताप, जो देवता भी देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इन देवताओं को भी कम मत समझना। जो देवता लोग होते हैं ना, ये बहुत चालू होते हैं। हाँ, जब सुखदेव जी के सामने परीक्षित बैठे थे ना, तो पता चल गया परीक्षित को श्राप लगाए। तो बोले क्या करें? बोले एक काम करो, स्वर्ग का अमृत ले चलो, परीक्षित को दे देंगे, और ये जो विशुद्ध भागवत अमृत है इसको हम सब पाएंगे, हम सब पिएंगे। बोले क्या होगा उससे? बोले परीक्षित अमर हो जाएगा, परीक्षित को तक्षक मार ही नहीं पाएगा। जब वहां पहुंचे तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि को कांच को मडिर महान, ये जो तुम्हारा स्वर्ग का अमृत है ना, ये तो कांच के समान है, और ये जो भागवत का अमृत है ये तो लाखों मणि, हीरा मणि के समान है। आपका स्वर्ग का अमृत जो है वो कांच के समान है। स्वकार कुशलः, ये देवता बहुत चालू होते हैं। जब आप इनकी पूजा करते रहो ना, ब्रह्मा मुरारी स्फुरांतकारे भानु ससे भूमित सो भुजस्य गुरुश्च शुक्रासन राहु केतवा। पंडित जी कहते हैं कि सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सब ग्रह शांति बनाए हमारे यजमान के ऊपर, हमारे यजमान के ऊपर कोई भी ग्रह रुष्ट ना हो। ब्रह्मा है, सब नवग्रह को प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं प्रार्थना? क्योंकि यदि देवता रुष्ट हो जाते हैं ना,
तो महाराज किसी भी काम में हाथ डालो सफलता मिलती नहीं। अब अचानक जा रहे थे, हैं? भूकंप आ गया। भूकंप में पता नहीं कितनी गाड़ी नीचे समा गई और उनमें कितने लोग मर गए। अब ये क्या है? ये दैविक ताप तो है ही। अचानक से बैठे हैं, अभी ओले पड़ने लग जाएं, हैं? अचानक वर्षा होने लग जाए, अब अचानक आंधी चलने लग जाए, असमय, अभी समय नहीं है। यदि असमय ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से ये दैविक ताप है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, लेकिन राम राज का हो नहीं व्यापा। जब भगवान राम आए थे उस समय तीनों प्रकार के तापों से भगवान की प्रजा मुक्त थी। ना तो कोई दैहिक ताप का डर था, कोई बीमार नहीं होता था राम राज्य में। ये तो अब होने लग गए हम। अरे उल्टा सीधा अन्न खाते हैं, रात को सोने का समय तो जगते हैं, जगने का समय सोते हैं। और खाने में भी देखो महाराज क्या क्या खाते हैं। अब बताओ बीमारी नहीं लगेंगे तो क्या होगा? कुछ लोग ऐसे भी हैं बड़े मजबूत, जो ये कहते हैं महाराज हम तो ऐसे हैं कि दही और दूध दोनों को पचा लेते हैं। पहले आप हमें दही पिला दो, फिर हमको दूध पिला दो, हम तो दोनों को ही झेल जाते हैं। भैया कब तक झेलोगे? जब तक मोटरसाइकिल नई होती है ना, जब गाड़ी नई होती है तो खूब रेस लगाओ, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि इंजन जवाब दे देता है। फिर तो बहुत धीरे धीरे इशारे से चलानी पड़ती है, पता नहीं कहां झटका लग जाए। इसलिए खाओ पियो छको मत। भोजन का, रहन सहन का, है ना, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये दैहिक दैविक भौतिक इन तीनों तापों से भगवान राम के समय पर किसी को ये ताप नहीं सताते थे। और ये कलयुग में एक साधन श्रीमद् भागवत में कहा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप यदि इन तापों से मुक्ति चाहते हैं, कौन कौन चाहता है इन तापों से मुक्ति है? आप में से कोई चाहता है कि ये तीनों प्रकार के ताप हमसे, इन चक्कर में हमें ना पड़ना पड़े? सब चाहते हैं ना? सब प्रेम से बोलो राधे राधे। तो उसके लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि तापत्रयोन्मूलनम, इन तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति मिलेगी कब? कि श्री कृष्णाय वयं नमः। जब हम सब मिलकर भगवान के चरणों में, उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में, उस आदि शक्ति के चरणों में जब हम कंप्लीट सरेंडर कर देंगे, जब हम समर्पण कर देंगे, प्रभु सब कुछ आपका ही है, आप जानो, हम सब आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, हम आपके चरणों में हैं प्रभु। जो देना है, जो करना है, ये सब आपके हाथ में है। तो तापत्रय विनाशाय, तो तीनों प्रकार के तापों से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। बोले कब? कृष्णाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। जब हम हाथ जोड़कर भगवान के आगे समर्पण कर देते हैं तो जीव के तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति मिल जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम। तो भगवान आप इन तीनों तत्वों में जो सत्य तत्व है ना, जो सत्य है वही तत्व आप हो। और आपके अंदर किंचित मात्र भी ना तो रज है ना तम है, ना रज तत्व है ना तम है, आपके अंदर तो बस सत्य तत्व है। तभी तो कहा सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। भगवान को सत्य सत्य कहकर बड़ी सुंदर इंद्र ने भगवान को प्रार्थना करी है। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम। बड़ा सुंदर प्रार्थना करी है, भगवान ने कृपा की है।
इंद्र पर और इंद्र को आश्वासन देकर, कृपा आशीर्वाद देकर इंद्र अपने स्वर्ग के लिए चले गए। इधर आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। उससे पूर्व आइए 2 मिनट भगवान का नाम हम सब दोनों हाथ भाव से अपना मन वाणी को लगाते हुए सब भाव से मेरे साथ मिलकर गाइए। एक बड़ा सुंदर भाव मुझे अच्छा लगता है। आप सब मेरे साथ गाएंगे ना? मिलकर गाएंगे कि नहीं? तो हम भगवान से, बिहारी जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी सांस सांस पर तेरा है नाम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास पर तेरा है नाम मुरली वाले। सब भाव से गाइए। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस पर तेरा, मेरी सांस सांस पर तेरा है श्वास श्वास पर तेरा, श्वास श्वास पर तेरा यारे नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले, ओ घनश्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले दोनों हाथों की मीठी मीठी ताली बजाते हुए हरि बोल। हरि बोल। गाइए भाव में हरि बोल। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, भक्तों की तुमने कहा विपदा है तारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, भक्तों की तुमने कहा विपदा है तारी, कह रहे हैं भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, मेरी भी राह थामो आकर बिहारी, भक्तों की कि तुमने कहा विपदा है तारी, मेरी विवाह हो आके बिहारी, बिगड़े बनाए तूने, बिगड़े बनाए तूने सब काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले हरि बोल। श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले,
चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ घनश्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। ऐसे नहीं, पीछे वाले भी उठाओ ना हाथ। बोलो श्याम सुंदर बाके बिहारी लाल की हो। हरि बोल। और पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। 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 सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। चले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुर्दे वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुर्दे वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस पर तेरा, मेरे साथ साथ कर तेरा। सांस सांस पर तेरा, मेरे साथ साथ पर तेरा। तेरा नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम दोनों हाथ मुरली मीठी वाले। मीठी बजाते हुए हरि बोल। और बस दोनों हाथों की ताली बजाते रहो भाव से। एक भक्त कह रहा है चांद बाबू कि तुम गर हुस्न की जागीर लिए बैठे हो। हाँ, भक्त कह रहा है अगर आप हुस्न की जागीर लिए बैठे हो तो हम भी दिल में आपकी तस्वीर लिए बैठे हैं। बिहारी जी से कह रहा है भक्त, तुम अगर हुस्न की जागीर लिए बैठे हो तो हम भी तुम्हारी तस्वीर लिए बैठे हैं। चांद को तोड़कर फिर जोड़ने वाले आजा, हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। दोनों हाथों की ताली बजाते हुए भाव से हरि बोल। और कह रहे हैं भाव सीता, तुम हो दया के सागर मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दिलवर को देखना है ना, हाँ दिलवर को, यदि दिलवर को देखना है तो दिलदार बने रहना।
हैं? दिलबर को देखना है तो दिलदार बने रहना, हर जख्म सहने को तैयार बने रहना। दुनिया कहेगी पागल, दीवाना कहेगी तुमको, यदि पागल बने हो ना तो लगातार बने रहना। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही। मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले। मेरी सांस सांस पर तेरा, मेरे सांस सांस पर तेरा, सांस सांस पर तेरा, सांस सांस पर तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली दोनों हाथ वाले। में ताली बजाते हुए हरि बोल। चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले। मेरे सांस सांस पर तेरा, सांस पर तेरा, मेरी सांस सांस पर तेरा, सांस पर तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले। शाम मुरली वाले मेरे शाम मुरली वाले। शाम मुरली वाले मेरे शाम मुरली वाले। शाम मुरली वाले। मेरे शाम मुरली वाले। भक्त कह रहा है कि तुम हो दया के सागर, तुम हो तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। प्रभु बस आपके चरण कमल मिल जाएं, यही जीवन का सबसे सुंदर भाव है, यही जीवन का सबसे सुंदर उद्देश्य है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव का जो अंतिम स्थान है, उस परम तत्व को जानना कि मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं और ये संसार क्या है। इन 3 प्रश्नों के माध्यम से ही श्री वेदव्यास जी महाराज ने इस सुंदर ज्ञान गंगा को हम सब तक पहुंचाया है। सब प्रेम से बोलो राधे राधे।
इंद्र स्तुति करके जब क्षमा याचना करके जब भगवान से विदा लेकर गए तो सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि एक दिन नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ देखो कितना सुंदर अद्भुत संयोग है। इस एकादशी के महात्मा की जितनी महिमा गाई जाए उतनी थोड़ी है। भागवत जी में भगवान के पिता नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते हैं। वो भी जानते हैं एकादशी की क्या महिमा है। एकादश्याम निराहार, एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम। एकादशी का व्रत कौन रखते हैं? भगवान के पिताजी नंद बाबा। दीपावली के समय की बात है, जब एकादशी का व्रत नंद बाबा रखते हैं तो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उठकर जमुना जी की ओर चल दिए। रोज जमुना स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। समस्त प्रकृति की सेवा करते हैं। सब जीवों को चारण मिले, है ना, सब प्रकृति पोषित हो, इसी भाव से नंद बाबा भी एकादशी की महिमा को समझते हुए एकादशी व्रत धारण करते हैं। यमुना में भी गोते लगाते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं, गौ दान करते हैं, सैया दान करते हैं, अनेक प्रकार के दान करते हैं नंद बाबा। एक दिन नंद बाबा को पता नहीं चला, असमय ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही, क्योंकि एकादशी की इतनी प्रसन्नता थी, इतने खुश थे कि एकादशी का व्रत रखेंगे। जैसे आजकल जब व्रत रखते हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। ये माता जी बहुत जरूरी कोई बात कर रही हैं आपस में, बहुत जरूरी चल रही है बात। एक बार इनके लिए ताली बजाओ जोर से, बहुत जरूरी बात चल रही होगी, मैं समझ रहा हूँ। अब ये नहीं समझेंगे, ये सब कथा सुन रहे हैं, इनको काई को ध्यान ना है, मेरा ध्यान है। अब बहुत जरूरी बात चल रही है, लेकिन चलो कथा के बाद कर लीजिए, ठीक है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब हम व्रत रखते हैं तो क्या तैयारी करते हैं बताओ महाराज। वैसे नॉर्मली तो हम दाल रोटी सब्जी फुल्का, और लेकिन जिस दिन व्रत हो, अरे महाराज व्रत की तैयारी तो 1 हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती है। हाँ, थोड़े सिंगदाने मंगा लो। अरे बादाम आ गए क्या? हाँ। काजू आ गए? बोले हाँ जी आ गए। अच्छा वो कूटू का आटा आया कि नहीं? और बोले फल? बोले अंगूर, संतरा, केला, सेब। बोले पपीता नहीं रह जाए, मुझे बहुत पसंद है, पपीता भी आ गया। अब वो व्रत है कि क्या है ये आप देखो, खूब सारा कूटी की पकौड़ी सिक रही हैं, बढ़िया साबूदाने की खीर बनी है, हाँ बढ़िया, उसमें बादाम काजू खूब घुटेमा। हमारे यहाँ बोलते हैं अधोटा। अधोटा कायते कहें पता है? जब दूध को उबालते 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 जब दूध रबड़ी हैवे वारा हो, जब दूध रबड़ी बनने की स्थिति में आता है, तब तुरंत उसको रोक दिया जाए, तो वो जो दूध है उसको बोलते हैं अधोटा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अधोटा दूध, आहा हा महाराज, और मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं। हमारे वृंदावन में तो खूब हम पीते हैं अधोटा दूध, खूब बढ़िया। और यहाँ भी जब मैं कथा के बाद कुछ पान करता हूं तो मुझे बड़ा सुंदर बढ़िया, आहा हा, गाय का दूध मुझे हमारे
सुभाष जी और विभाष जी के परिवार में बढ़िया अधोटा दूध पीने को मिलता है, तो ऐसे ही लगता है जैसे मैं वृंदावन में बैठा हूँ, ऐसे ही ध्रुव टोला में बैठा हूँ, अपने घर में बैठा हूँ, अपने घर की गाय का दूध पी रहा हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, बड़ा सुंदर। तो व्रत में हम कितनी तैयारी करते हैं, कहने का अभिप्राय बंधुओं, जो सामान्य दिनों में हम जितना खाते हैं ना, उससे कहीं अधिक हम व्रत के समय पर खाते हैं। नंद बाबा कह रहे हैं एकादश्याम निराहारः। क्या? निराहार। एकादशी की महिमा अद्भुत है। नंद बाबा निराहार रहकर एकादशी रखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान नहीं रहा और पहले ही जमुना जी पर पहुंच गए। जमुना जी में जाकर जैसे ही स्नान किया, तो आप जब रात्रि हो ना, तो कभी जल में स्नान नहीं करना चाहिए, प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। बहते हुए जल में, जैसे नदियां हैं, इनमें रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में वरुण के जो गण हैं वो विचरण करते हैं, है ना। इसलिए ना नग्न स्नान करना चाहिए, ना रात्रि असमय स्नान नहीं करना चाहिए जल में। नंद बाबा को पता नहीं चला, जमुना जी में प्रवेश किया तो पता चला कि वरुण के दूत आए और नंद बाबा को पकड़कर ले गए वरुण लोक। वरुण लोक लेकर जैसे ही पहुंचे, ये बात जब ब्रजवासियों को पता चली कि सुबह बहुत ब्रह्म मुहूर्त में चले गए थे बाबा, अभी तक स्नान करके आए ना है, कहा भयो भैया। तो सूचना पहुंचते पहुंचते सूचना पहुंची भगवान के पास। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहां पहुंची सूचना? भगवान के पास। भगवान समझ गए कि लीला कछु और है। भगवान ने पीछे पीछे, नंद बाबा के पीछे पीछे ही जल में प्रवेश किया और सीधे वरुण लोक पहुंच गए। मेरे कन्हैया को द्वार पर जैसे ही वरुण देव को पता चला कि परम पिता परमेश्वर परब्रह्म जो ब्रज में अवतार लेकर आया है, उनके पिता को हमने गलती से कारागार में डाल दिया, तो वरुण जी हाथ जोड़कर स्वयं द्वार पर भगवान का अभिनंदन स्वागत करने के लिए आए हैं। और आकर सबसे पहले अपने राजगद्दी को छोड़ा है और भगवान को उस राजगद्दी पर बैठने के लिए निवेदन किया है। बोले प्रभु, कोई कार्य ऐसा था, मुझसे कोई गलती हुई थी तो मुझे बुला लेते, मुझे याद कर लेते। आपका आगमन अचानक, निश्चित रूप से मेरा कोई सौभाग्य है या मुझसे कोई गलती हुई है। भगवान कोई गलती है तो क्षमा करो। तब भगवान ने कहा, बोले वरुण, ये जो तुम्हारी जेल में बंद है ना, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये मेरे पिता हैं नंद बाबा। अब जैसे ही सुना तो वरुण जी घबरा गए, जाकर नंद बाबा को मुक्त किया, मुक्त करके सिंहासन पर बिठाया। अब नंद बाबा देखने लगे, बोले कन्हैया, मैं तो यूं सोच रहे हो कि मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती है गई, या लिए मुझे या वरुण ने जेल में डाल दिया है, लेकिन तेरी पहुंच तो यहां तक भी है। मोना पतो ही लाला कि तू यहां तक आ जावेगो मेरे पीछे पीछे, और ये जो वरुण है तेरे आगे हाथ जोड़ के क्यों खड़ो है? अरे बोले ना बाबा, तुम मत, आप मत समझो कहा बात है, आप बस बैठो, आराम करो, आराम करो। भोले वाले नंद बाबा विचार करते हैं, मेरो कन्हैया ऐसो लाला है, ऐसो लाला तो सबन को दे भगवान, ऐसो बालक सबको दे जो अपने माता पिता के सेवा में उनके प्राणों की रक्षा के लिए यहां तक आ गया। नंद बाबा तो भगवान को अपना बालक ही माने ना, लेकिन वरुण देव जब हाथ जोड़कर खड़े हैं, वरुण क्षमा याचना करते हैं नंद बाबा से भी, और
भगवान से भी भगवान ने वरुण को आशीर्वाद देकर बाबा को लेकर ब्रज की ओर लौटे। और जैसे ही ब्रज में पहुंचे तो वो जो एकादशी का व्रत बाबा ने किया था उसका बाकायदा विधिवत प्राण उसका उद्यापन किया। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा। एकादशी संपन्न हुई, ब्राह्मणों को बुलाकर दान दिया, गौ दान दिया और तो और महाराज स्वर्ण दान दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। और तो और स्वर्ण दान दिया है, खूब सोना बांटा है। और ऐसा साधारण सोना नहीं, 24 कैरेट का। प्रेम से बोलो राधे राधे। गाय दान करी है तो उनके सिंगों को स्वर्ण से सजवा के दिया है, रत्नों के पहाड़ के पहाड़। एकादशी की महिमा बड़ी अद्भुत महिमा है। नंद बाबा ने, भगवान के पिता भी, उनको कोई एकादशी व्रत रखने की क्या आवश्यकता है, उनके तो सब व्रत पूरे हो गए जब भगवान ही बेटा बन के आ गए। लेकिन फिर भी भगवान के पिता भी, भगवान भी हमको यही संदेश देते हैं कि मनुष्य, संसार के हर मनुष्य को एकादशी का व्रत रखना ही चाहिए। साल में 24 एकादशी हो तो 24 ना रख सको तो 23 रखो, 23 नहीं तो 22, 22 नहीं तो 20। अरे कुछ नहीं हो भैया तो साल में एक एकादशी तो हमको कम से कम रखनी चाहिए। बाकी अधिक से अधिक रखें तो अधिकस्य अधिकम फलम। ये संदेश हमको दिया है। एकादशी व्रत की महिमा फिर से भागवत में नंद बाबा के द्वारा हमको यही उपदेश मिला है कि जब व्रत नियम करें तो उसमें थोड़ी सी विधि का पालन करें। कैसे कि एकादश्याम निराहार, निराहार एकादशी करें। एक होती है निर्जला, निराहार, है ना। और यदि निराहार एकादशी ना कर सको तो कुछ फल, जिससे कि प्राणों के संकट ना आए, इतना ही स्वल्पाहार शरीर में जाना चाहिए जिससे प्राणों पर संकट ना आए। कोई बीमारी है शरीर में, उस बीमारी को यदि हमें दवाइयां लेनी है या कुछ भी लेनी है तो कुछ फल, कुछ है, कुछ खाकर दवाई लें। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि व्रत माने नियम का पालन, संयम का पालन, अपने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सबका ध्यान करते हुए उनको, उन पर थोड़ा कंट्रोल। जब क्रोध आए तो थोड़ा क्रोध को आने भी दो, लेकिन अपनी वाणी को ऐसे शब्द मत बोलो जिन शब्दों, कहते हैं ना कि यदि धनुष पर बाण चढ़ाया है ना तो वो तो वापस आ सकता है, लेकिन ये जो वाणी के बाण है ना, इनसे जो घायल होता है ना वो व्यक्ति उबर नहीं पाता। इसीलिए बोलिए कि शब्द संहार के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द घायल करें, एक देत आराम। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो महाराज तीर से भी ज्यादा पहने होते हैं, है ना। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो दवाई से भी ज्यादा आराम देते हैं। इसलिए बढ़िया अपनी वाणी पर, मन पर, सब पर संयम रखें। जब व्रत करें उस समय प्रयास करें कि हम किसी के लिए ज्यादा व्यर्थ की बातें ना सोचें, ना उन पर चिंतन करें, क्योंकि हमने व्रत धारण किया है, सिर्फ भगवान का ही सुमरन करें, भगवान का ही नाम लें, जिस उद्देश्य से हमने व्रत किया है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आपका व्रत उत्तरोत्तर अपनी वृद्धि की ओर है। अब उस व्रत का फल ठाकुर जी ने आपको आपके बाल गोपाल के रूप में हैं, सब समर्थ हैं बच्चे। आप सबसे बड़ा फल तो यही है, माँ बाप को क्या चाहिए, उनके बालक सुखी हों, समृद्ध हों, माँ बाप की आज्ञा का पालन करें। उसके अलावा क्या चाहिए, सब व्रत का, सभी व्रतों का, है ना, सब कथाओं का फल यही है कि आपके घर में सुख शांति हो। इसलिए जब भी व्रत करें बड़े मन लगा कर करें, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु ये जो मति है ना, इतिमत रूप कल्पता वितृष्णा,
भीष्म पितामह की जो सरसैया पर लेटे हैं ना, तब कह रहे हैं भगवान से, बोले भगवान मेरी एक कन्या है, आप उससे विवाह कर लो। अच्छा, भीष्म पितामह विवाहित थे या फिर नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे? बताओ, भीष्म पितामह क्या थे? भीष्म पितामह का विवाह हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ। तो फिर वो कैसे कह रहे हैं कि मेरी एक पुत्री है, उसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूं? वो कौन है? पितामह कहते हैं इति मति, मेरी जो बुद्धि है ना, ये जो मेरी पुत्री है, इति मति रूप, ये जो मति रूपी मेरी जो पुत्री है, इसको आप अपने चरणों में स्वीकार कर लो। बोले क्यों? बोले जब बुद्धि भगवान में, जब संसार में लगती है ना, तो पतन की ओर ले जाती है ना? बुद्धि जब संसार में लगती है ना, तो पतन की ओर ले जाती है। और वही बुद्धि जब भगवान से विवाह कर दो, भगवान में लग जाए, तो फिर संसार की ओर नहीं ले जाती, आपको संसार से दूर करते हुए, हटाते हुए सीधे वृंदावन ले जाती है, और वृंदावन से सीधे गोलोक जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए अपनी मति रूपी कन्या का विवाह भीष्म पितामह ने भगवान से किया है। कहने का अर्थ यह है कि बुद्धि और विवेक, इनका उपयोग करते हुए व्रतों का, नियम का पालन करना चाहिए। सत्संग में जाइए, कथाएं सुनिए, अपने माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, है ना? ये सबसे बड़ा धर्म है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने रास की भूमिका समझाई है। रास की भूमिका पर हम चलते हैं। एकादशी की कथा को यही प्रणाम करते हैं। नंद बाबा ने सुंदर एकादशी करके खूब दान पुण्य किया है। जैसा कि हमारे सुभाष जी और विभास जी के परिवार ने देखो कितनी सुंदर अद्भुत ये मंच लगाया है। खूब रोज भंडारे चल रहे हैं, खूब पकवान, है ना? ऐसे खूब दिव्य भव्य एकादशी नंद बाबा ने मनाई है। आगे सुखदेव जी महाराज रास में प्रवेश करते हैं। नी सा रे मा पानी बना रहे हैं। जब राम जन्म में ना भगवान आए थे ना, तो जिसने भगवान को देखा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को जिसने देखा, भगवान को देखते ही रह गया। सोचने लगा ऐसा बालक मेरे यहां हो तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। पिता कहते हैं कि पुत्र हो तो राम जैसा है। लोग कहते हैं भाई हो तो लक्ष्मण जैसा है? बहू हो तो सीता जैसी। पुत्र का फर्ज भगवान ने निभाया, तो सब चाहते हैं पुत्र हो तो राम जैसा। जब भगवान पति बने ना, तो जो अयोध्या की और मिथिला की नारियां हैं ना, उन्होंने भगवान को देखा, देखकर स्तब्ध रह गईं, मोहित हो गईं। बोले
ऐसा पति हमको भी मिले। भगवान को पति रूप में देखने लगेंगे। पिता जितने भी पिता हैं भगवान को पुत्र रूप में देखते हैं। जो भाई हैं समझते हैं कि ऐसा मेरा भाई हो, राम जैसा भाई हो। है? मित्र हो तो राम जैसा मित्र हो। जिसने जिस भाव से भगवान को देखा, भगवान ने कह दिया तथास्तु। जो मुझे जैसे भाव से भजेगा मैं उसको वैसे ही मिलूंगा। तो वो जो जनकपुर की नारियां थीं, वो जो अयोध्या निवासी थीं, जो श्रुति हैं जो वेद की, उन्होंने भगवान को जब पति रूप में प्राप्त करने की मन में संकल्प लिया तो उसी में समय भगवान ने तथास्तु वरदान दिया और कहा कि जब मैं द्वापर में अवतार लेकर आऊंगा, ये जो अवतार है ना, ये मर्यादा का अवतार है ना। ये जो अवतार है ये मर्यादा का अवतार है। मैं इस अवतार में मर्यादा निभाने आया हूं, लेकिन एक ऐसा भी अवतार लूंगा जिसमें सब मर्यादाओं का मर्यादा पुरुषोत्तम मैं ही हूंगा। सब मर्यादाएं मुझसे ही प्रारंभ होगी। महाभारत का युद्ध भी भगवान ने अपने ही बल पे एक तरफा कर दिया, नहीं तो उस युद्ध को कौरव ही जीतते, है ना। पांडवों ने वो युद्ध जीता ना तो भगवान की बदौलत जीता। क्यों? भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साथ। तू जो चाहता है ना, तू दुनिया में कुछ भी चाह, वो सब मैं जब पूर्ण करूंगा कि तू दुनिया की चाह को छोड़कर मुझे चाहे, है ना। हम क्या चाहते हैं? एक बड़ी बड़ी कोठी बने, बंगला बन जाए, है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएं, मेरा वैभव बढ़ जाए, मेरा यश बढ़े। लेकिन जब घर पर पहुंचते हैं, घर के द्वार पर जब कोई बाहर डाकिया आता है ना और आकर पूछता है, बोले भैया ये किसका घर है, तो बड़े गर्व से बताते हैं ये हमारा घर है, ये मेरा घर है, मेरा। और घर में जो अंदर बैठा है उससे जाकर बोलते हैं क्या कि मात पिता तुम ही। भगवान कह रहा है कि मुझे पागल बना रहा है क्या, है? मात पिता मुझे बता रहा है और बाहर जो डाकिया खड़ा है उससे कह रहा है कि ये मेरा घर है। एक ही जगह झूठ चलेगा, दुनिया में झूठ बोल तू, लेकिन मेरे आगे सच बोल। अरे भैया कहने में क्या जाता है कि भैया हमारा कछु ना है, जो भी है ना, जो अंदर मेरे ठाकुर विराजमान है ना, जो मेरे गोविंद विराजमान है, ये सब उन्हीं का है। घर किसका? बोले उन्हीं का। बोले मैं किसका? बोले उन्हीं का। ये प्राण उन्हीं के, ये तन दिया उन्हीं का, ये मन दिया उन्हीं का, सब कुछ उन्हीं का है। भी है ना, हम तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। लेकिन आजकल बदल गई है। भगवान से क्या मांगते हैं हम? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति कैसे आएगी? ऐसे ही आ जाएगी। जब भगवान को अपना मानोगे ही नहीं तब तक कैसे आएगी? उसके लिए भगवान को अपना मानना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि ये जो मकान बना हुआ में, ये मेरा नहीं, ये भगवान ने बनाया है। और तो और जिस मकान से आप बात कर रहे हो ना, शरीर से, ये भी मेरा नहीं है। मैंने पहले दिन कहा था ये आंख मेरी है, तो क्या ये जीवन भर ऐसी की ऐसी रहती है, मेरा साथ देती है? नहीं, उनका धीरे धीरे इन आंखों को दिखना कम हो जाता है। फिर ये मेरी कैसे है? इन कानों ने धीरे धीरे सुनना बंद कर दिया, अब ये कान मेरे कैसे हैं? तो मैं कान नहीं हूं, मैं आंख नहीं हूं, ना मैं नाक हूं, ना ये शरीर, ये मैं नहीं हूं। लेकिन जो आत्मा है ना, परमात्मा की अंश रूपा जो आत्मा है, वो मैं हूं। ना ये शरीर मेरा है, ना ये घर संसार मेरा है। जो आत्मा है वो परमात्मा की है और मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं।
जब ये भाव समझ के उन गोपियों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने कहा कि द्वापर में आइए, हैं? मैं आपको द्वापर में जो सुख आपको जैसा चाहिए मैं उसी लीला को करके आपको सुख प्रदान करूंगा। जागी रही भावना जैसी जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी सनी सदा सनी सगा मा पर नि सा गा मा पा नी भगवान ने सबको याद किया। भगवान तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्यं रंगतु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया। कब? बोले जब शरद ऋतु प्रारंभ हो गई। शरद ऋतु की वह पावन रात्रि आई जिसका इंतजार भगवान और भगवान के भक्त गोपियां पता नहीं कब से कर रही हैं। जब से ब्रज में जन्म लिया है तब भगवान के इस स्वरूप के दर्शन करने की जो प्रतीक्षारत गोपियां थीं उनको भगवान ने कहा कि भगवान न पिता रात्रि शरद पूर्णिमा की रात। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने आज अपनी वंशी बजाई है और ऐसी वंशी बजाई है कि बहुत दूर तक आवाज गई है उसकी। भगवान ने अपनी वंशी बजाई है। वंशी क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए कि वंशी है क्या। वंशस्तु भगवान रुद्र। वंशी क्या है? वंशी साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। प्रेम से बोलो राधे राधे। वंशी बड़ी दूर दूर तक उसकी आवाज पहुंची है। पहले वंशी पूरी प्रकृति को स्पर्श करते हुए लता पताओं को उसकी जो सुंदर ध्वनि है ना थोड़ी सी आवाज बढ़ाकर इतनी थोड़ी सी तेज आवाज में बजाई है ना भगवान ने तो बहुत दूर दूर तक आवाज जा रही है। सबको स्पर्श करते हुए वो वंशी राधे 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 राधे। भैया पता नहीं क्यों थोड़ी सी आवाज कम हैगी, मुझे लग रही है क्या? थोड़ी सी आवाज इन मॉनिटर में ना ये पुकार रहे हैं। मानो भगवान की वंशी मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है। वंशी पर मेरा नाम भगवान। गायों को लगता है कि भगवान हमें पुकार रहे हैं। हर गाय को लगता है कि भगवान आज मुझे अलग से बुला रहे हैं और वो एक ही धुन है लेकिन सबको लगता है कि अलग अलग। गोपी एक गोपी क्या कर रही थी पता है? आंखों में काजल लगा रही थी। थोड़ा सा बेस बढ़ाइए हल्का सा भैया। हाँ थोड़ा सा। हाँ एक गोपी आंखन में काजल लगाते लगाते जैसे ही वंशी की धुन कान में पड़ी ना तो काजल लगाना भूल गई
वह काजल है आंखन में ना लगाए के, वह काजल है होठन पे लगाए गए लगी। हाँ बिल्कुल ये हंसने की बात है, लेकिन आप भी इस बात को कभी कभी ध्यान गौर से देखेंगे कि जब प्रीतम की याद आती है ना, चलो संसार में भी लोग जब आपस में एक दूसरे से कभी कभी जब वो प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है तो हमको ध्यान नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। अरे क्या हुआ? बोले मुझे ध्यान नहीं रहा, आज सब्जी में नमक ज्यादा हो गया। बोले क्या हुआ? बोले मैं अपने प्रेमी, अपने प्रेमास्पद की याद में ऐसी सुधबोध खो बैठी, या मैं भूल गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि सब्जी में नमक ज्यादा हो गया। ऐसा कब होता है? जब अपने प्रेमास्पद की याद उस तीव्र योग पर पहुंच जाती है, तब ध्यान नहीं रहता। जो गोपी काजल लगा रही थी, उसका काजल छूट गया, उन्होंने काजल अपने होठों पर, ओष्ठों पर लगाया। एक गोपी होठों पर लाली लगा रही थी, उसी समय जब वंशी की धुन कान में पड़ी, जैसे कान तक पहुंची, वो जो लाली लगा रही थी उसको ओष्ठों की जगह अपनी आंखों पे लगाने लगी। विस्मृति। एक गोपी अपने पति को भोजन देने गई है तो 2 ही रोटी देकर भूल गई कि और भी भोजन देना है। पति बैठे हैं रोटी के लिए, लेकिन वो जब वंशी की धुन पड़ी भूल गई। और एक गोपी गाय को चारा, गाय का जो चारा होता है ना, रसोई के समक्ष ही चारा गृह में जैसे वंशी की धुन सुनी तो अपने पति के लिए रोटी लेके जाना चाहती थी, भोजन लेके जाना चाहती थी, लेकिन भूल गई। आज गऊ का चारा लेकर अपने पति के पास पहुंच गई। इसको कहते हैं प्रेम की पराकाष्ठा। जिसने पिया होगा ना वही जान पाएगा। जो प्रेमी होते हैं वही प्रेम की परिभाषा जानते हैं। साधारण मनुष्य के उसकी नहीं है प्रेम करना। हम लोग ना जिसको प्रेम समझते हैं वो प्रेम नहीं है, उसको कहते हैं आकर्षण। प्रेम से बोलो राधे राधे। कोई वस्तु ऐसी है बड़ी अच्छी लगती है हमको, या अच्छी लगने लग गई है ना। अच्छा लगना और प्रेम होना, दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। आकर्षण, आकर्षण को प्रेम नहीं कहते। प्रेम की पराकाष्ठा अलग है। कभी प्रेम की परिभाषा जाननी हो तो आओ वृंदावन, और वृंदावन में आकर जो वृंदावन की जो कंदर आए हैं, अभी आप जाते हो ना, आप बाहर से वृंदावन को देख कर आते हो। बिहारी जी के दर्शन कर लिए, बोले महाराज जी प्रेम मंदिर देखना है, प्रेम मंदिर चले गए। लेकिन आप जब वहां बैठकर किसी संत से मिलोगे ना, जो सच्चा प्रेमी है भगवान का, जब उससे मिलोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रेम क्या होता है। आकर्षण को प्रेम नहीं कहते। किसी को देखा और वो अच्छा लगने लगा, हम आई लव यू, विल यू मैरी मी, थोड़ा सा आकर्षण हुआ, हमने कहा कि बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे लगते हैं। और जब शादी हो गई ना, उसके बाद मात्र 6 महीने बाद ही पता चल जाता है, क्योंकि आकर्षण खत्म। तो आकर्षण का नाम प्रेम नहीं है। और भैया 6 महीने बाद जो फजीते होते हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। जो मिट्टी खराब होती है ना चांद बाबू, हाँ तुम्हारा ध्यान कहाँ है, इधर देखो। अब तो 2 दिन बचे हैं, जितना ध्यान है सब कथा में ही दे दो अब। हाँ तन मन और हाँ सब आपको ध्यान कथा में लगना चाहिए। आकर्षण के कारण जब प्रेमी, मतलब उसको प्रेमी नहीं कह सकते, आकर्षण के कारण जब स्त्री पुरुष एक बंधन में बंध जाते हैं ना, सिर्फ किस लिए
क्योंकि आपको देखकर हम प्रभावित हुए, कुछ आकर्षण हुआ, और जब बंधन में बंध गए तो जो चीज जब तक प्राप्त नहीं की है, जब तक जो चीज, जिस चीज को देखकर हम आकर्षित हुए, जब तक वो प्राप्त नहीं है तब तक तो वो आकर्षण बना रहेगा, वो बना रहेगा। लेकिन जैसे ही वो चीज प्राप्त हो जाए, फिर उसके बाद अरे महाराज खोदा पहाड़ निकली चुईया, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतने बुरे इंसान निकलेंगे, है ना। फिर हमने वो पति पत्नी का जो रूप धारण किया है ना, वो बस खाली अपने जीवन को खींचतान से आगे बढ़ा रहे हैं, वो कोई प्रेम नहीं है। आकर्षण को प्रेम मान लेना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। यदि प्रेम है ना, तो प्रेम की जो सबसे बड़ी परिभाषा ये है कि मैं तुमको चाहूं, तुम भले ही मुझे चाहो ना चाहो। ठाकुर जी, आप मुझे चाहते हो, इसकी मुझे मैं आपको चाहती हूं ये मुझे पता है, आप मुझे चाहते हो कि नहीं चाहते मुझे नहीं पता। प्रेम का अर्थ है समर्पण। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि मैं आपसे कहूं आई लव यू तो आप भी मुझसे आई लव यू बोलो, कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। अरे आपने तो बोला ही नहीं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, आई लव यू टू तो बोला ही नहीं। अरे प्रेम शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। प्रेम की जो परिभाषा है वो इस वाणी में वो जान ही नहीं है जो इस प्रेम की परिभाषा को एक्सप्लेन कर दे। यदि तुमने मेरे भावों को समझ लिया तो तुम मेरा प्रेम समझ सकते हो, और कहीं तुम ये विचार करने लग जाओ कि मैं आपसे प्रेम करता हूं और आप भी मुझसे प्रेम करो, तो ये प्रेम नहीं है, ये तो क्रय विक्रय। जैसे थोक वाले से आप लाते हो, रिटेल में दे देते हो, प्रेम से बोलो राधे राधे। इसमें हमारा कुछ नहीं है। तो ये जो गोपियां हैं ना, ये साधारण नहीं है। और भगवान अच्छा जो योगेश्वर हैं, गोपियों के बीच में भी रहकर योगेश्वर कहलाए हैं, ऐसे ही कहलाए योगेश्वर। भगवान ने सुंदर वंशी बजाई, सब गोपियों को लगा कि हमारे कान में जो श्याम सुंदर ने वंशी बजाई है, हमें लगता है हमारा नाम पुकार रहे हैं। एक गोपी भागी दौड़ी जाकर गौशाला में गायों को जो सानी कर रही थी वो अपने पति को लाकर रख दी, और जो भोजन अपने पति को देना था वो गायों को डाल दिया। सुध बुध भूल गई। प्रेम तो वही है ना, प्रेम और बुद्धि, बुद्धि से प्रेम नहीं होता। प्रेम हृदय से होता है। प्रेम वाणी का विषय ही नहीं है। जो ये कहे ना आपसे कि डियर आई लव यू, तो निश्चित मानना ये झूठ बोल रहा है। जो प्रेम है ना वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वो तो आपको देखने मात्र से, आपके हाव भाव से, है ना, आपकी हाव भाव की प्रतिक्रिया से समझ में आ जाएगा कि आप मुझे प्रेम करते हैं कि नहीं, या आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी प्रतिक्रिया ऐसी है कि नहीं कि आपको लगे मैं आपसे प्रेम करूं। इसलिए प्रेम, और भैया आजकल तो शरीर वाला प्रेम रह गया है, आकर्षण वाला प्रेम रह गया है, और मैं इसको प्रेम नहीं मानता। प्रेम पवित्र वही है जहां पर भावना पवित्र हो, है ना। यदि भावना पवित्र नहीं है ना तो वो सिर्फ आकर्षण है, और वो आकर्षण थोड़े समय के लिए रहता है। और आप देखेंगे एक बात बड़ी सुंदर है महाराज, आजकल लव मैरिज का बड़ा फैशन चल रहा है ना। और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े टीवी स्टार्स, अरे महाराज किसका नाम लूं मैं, जिनको देखकर आज के जो बालक बिगड़ रहे हैं ना, ऐसे बड़े बड़े स्टार लव मैरिज करके साल 2 साल तक रिश्ता नहीं निभा पाते और तलाक की नौबत आ जाती है ना।
क्यों आ जाती है? आजकल लव मैरिज ज्यादा फेल हो रही है, अरेंज मैरिज पास होते हैं। अरेंज मैरिज जो करते हैं ना वो लोग वाकई उनकी आंखों में प्रेम होता है, उनकी आंखों में शर्म होती है। नाम लव मैरिज जरूर है, मैं उसको लव मैरिज नहीं मानता, मैं तो उसको अट्रैक्शन मैरिज मानता हूं। अट्रैक्शन हुआ, हम तुरंत बोले विल यू मैरी मी, यस या नो, आपने कर दिया हाँ तो हो गया। 6 महीने पीछे सब बोले क्या करें, बोले चलो वकील साहब के पास, बोले क्या, बोले तलाक के पेपर तैयार करते हैं। आकर्षण क्या है? यही तो आकर्षण है, न चाहते हो भी वहीं पहुंचना, हाँ ये आकर्षण है। और प्रेम क्या है? वहां से हटना ही नहीं। जो मेरा प्रेमी है ना उससे मैं कभी दूर नहीं हो सकता, चाहे वो मुझसे शरीर से दूर हो, कोसों दूर बैठा हो। भगवान वन में रात्रि में वंशी बजाते हैं, और जो प्रेमी गोपिकाएं हैं जिनका विशुद्ध प्रेम है, और एक वर्णन और भागवत में आता है वो मैं आपको बताऊं, फिर हम बड़ा सुंदर भगवान की वंशी का एक भजन श्रवण करेंगे। भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। जो भगवान धर्म की रक्षा के लिए आए वो भगवान अधर्म कैसे कर सकता है? रास को लोग बड़ी हीन भावना से देखते हैं। हो भगवान ने तो बड़ा रास, आहा रास बिहारी, खूब रास रचाया भगवान ने। हम लोग भी तो रास रचाते हैं। अब हमारी जो संसार में आसक्ति है, संसार में आसक्ति होके खूब घर के लोग हमको नचा रहे हैं, है ना? आसक्ति के कारण पत्नी पति को नचा रही है, पति पत्नी को नचा रहा है, बेटा तो सुनता ही नहीं है बाप की, हाँ खूब बेटा पिता को खूब नचा रहा है? भाई भाई में बैर बना हुआ है। महाराज एक खेत की मेड़ काटने के पीछे उसी मेड़ पर 6 लाश वहीं गिर गई। किस लिए गिर गई? बोले बस इतनी सी जमीन काट ली थी उन्होंने, बस इसी बात पर। अब बताइए, ये है। लेकिन भगवान विशुद्ध रास की परिभाषा, कामदेव ने आकर भगवान से कहा, प्रेम से बोलो राधे राधे। कामदेव ने भगवान से कहा है आकर, बोले प्रभु मैं देखना चाहता हूं, आप योगेश्वर हैं, आपने काम पर विजय प्राप्त कर रखी है, मैं देखना चाहता हूं एक बार। मैं एक बार आपसे मैं ये भी देखना चाहता हूं कि आप बड़े हैं या मैं। तो भगवान बोले कामदेव एक बात बता, मैं तुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू मुझे बस इतनी बात बता कि मैदान का युद्ध करेगा या फिर किले का? अब बोले महाराज जी इनमें दोनों में क्या अंतर है? बोले तू जब मेरे गृहस्थ जीवन में आकर देखेगा, मेरे किले में आएगा, आकर मुझे उस समय मेरी परीक्षा लेगा, तू मेरी रानियों के साथ, मेरे परिवार के साथ तू मेरी परीक्षा लेगा, तो वो किले का युद्ध है। और तेरा मेरा यदि तू यूं चाहे कि हजारों गोपियों के बीच में मैदान में जब मैं खड़ा हूं तब तू मुझसे आकर युद्ध करना, तू जीतता है या मैं जीतता हूं वहां देखेंगे, तो बता कौन सा युद्ध करेगा? तब कामदेव ने कहा, बोले भगवान जो किले का युद्ध है ना ये तो सब कर लेते हैं, लेकिन मैं तुमसे ना मैदान का युद्ध करूंगा, क्योंकि क्षत्रियों के जो अंतिम निर्णय है ना वो युद्ध स्थल में होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्षत्रियों में कोई बात हो जाए ना तो वो जो अंतिम निर्णय होगा वो युद्ध स्थल में जाकर होता है ना? उसी प्रकार भगवान बोले कामदेव यदि तू मुझसे लड़ना ही चाहता है तो बता तेरी इच्छा क्या है? बोले मैं किले का युद्ध नहीं भगवान,
मैं तो मैदान का युद्ध लड़ूंगा। आप मैदान में जब हजारों हजार गोपियों के बीच में आप होगे, तब मैं देखूंगा कि आप में कितनी सामर्थ्य है, आप योगेश्वर हैं भी कि नहीं, जब लड़ूंगा मैं आपसे। बोले ठीक है। तो शरद पूर्णिमा की रात में मैं समस्त गोपियों को रास के लिए बुलाऊंगा और उनके बीच में मैं विहार करूंगा, फिर तू आकर मुझसे युद्ध करना। कामदेव को भगवान ने आश्वासन दिया। ऐसे ही इस महाराज को देखने के लिए भगवान शंकर भी आए। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलो हर हर महादेव। अब मुझे बताओ, यदि ये सांसारिक रास होता तो क्या भगवान शंकर इस रास के दर्शन करने आते? कभी नहीं आते। यदि इसमें कोई कामना ऐसी होती तो शंकर भगवान कभी नहीं आते ऐसे रास का दर्शन करने। लेकिन भगवान भोलेनाथ भी इस रास का दर्शन करने आए हैं। बोले योगेश्वर कृष्ण को पुरुष तो वही है, देखें चलकर इस रास का आनंद हम भी लें। भोलेनाथ को रास देखने का बड़ा मन किया। बोले क्या करें, भगवान रास करते हैं ना, तो जो भगवान लीला करते हैं उसको सब देवता देखना चाहते हैं। अंताराम के सब देवता मिलकर उस रास को देखना चाहते हैं, भगवान की उस हर लीला को देखना चाहते हैं। ऐसे ही आज भोलेनाथ के मन में आई। बोले मैं क्या करूं? बोले एक काम करो। एक दिन भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और देखा कि नाश्ते का टाइम हो गया और अभी ब्रेकफास्ट आया नहीं। तो बोले नंदी को बुलाया। बोले तुम्हारी मां कहां है, पार्वती कहां है? तो बोले महाराज क्या बताऊं मैं, मुझे पता नहीं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, मैं तो आपका सेवक हूं। रोज गायब हो जाती हैं, पता नहीं कैलाश कहां जाती हैं रात में, और सुबह आ जाती हैं। और जब रात में जाती हैं सुबह आती हैं तो फिर आराम से थक कर सोती हैं को। अब कौन नाश्ता खिलाए भोलेनाथ को? भोलेनाथ बोले कहां जाती हैं? बोले हमें नहीं पता महाराज, ये रोज का नियम बन गया। तो भोलेनाथ बोले, एक दिन भोलेनाथ ने पार्वती जी को जाते समय ही रोक लिया। जैसे पार्वती जी ब्रज की ओर जाती है ना भगवान के रास का दर्शन करने, उसी समय भोलेनाथ ने रोका। बोले रुको रुको देवी, एक बात बताओ, तुम कहां जाती हो ये रात में? है पतिव्रता स्त्री घर से बाहर जाए रात में तो कितनी शर्म की बात है। और स्त्रियों का रात्रि में घर से बाहर जाना कितना खतरनाक हो सकता है। और आप जाती हैं, अकेले जाती हैं, ना गणों को लेकर जाती हैं, ना कोई सुरक्षा। आप जाती कहां हैं? तो पार्वती जी बोली, अच्छा भोले बाबा शक कर रहे हो मुंह पे? शक कर रहे हो क्या मुझ पर? आपको भरोसा नहीं है मेरे ऊपर? अरे बोले देवी बात भरोसे की नहीं है, बात यह है कि रात्रि में जाती कहां हो आप? तब बोली, भोले बाबा किसी से कहना नहीं प्रभु, मैं जाती हूं वृंदावन। वृंदावन? वृंदावन में क्या है? बोले वृंदावन में ना भगवान सब गोपियों के साथ बड़ा सुंदर अद्भुत महारास करते हैं। बोले अच्छा महाराज चल रहा है भगवान का? बोले हाँ। तो बोले हमें भी दिखाओ ना महाराज। बोले नहीं, आप नहीं दे सकते प्रभु। बोले क्यों? बोले उस रास में सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों का प्रवेश है, पुरुषों का कोई प्रवेश नहीं है। वहां बस स्त्रियां ही जा सकती हैं।
प्रेम से बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब भोलेनाथ पार्वती जी से ना जिद पे अड़ गए, जिद करने लगे। अब भोलेनाथ जैसे बालक जिद करता है ना, तो माँ बाप को हर कीमत पे उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। मेला में ले जाओ, है ना, तो जिस खिलौने को देखकर वो बिखर गया, महाराज वो वही जमीन पे लेट जाएगा। कुछ भी करो, मुझे वो चाहिए, मुझे चाहिए। हाँ, ऐसे भोलेनाथ भी आज जिद करने लग गए। हमें नहीं पता देवी, आप जिस महाराज के दर्शन करने जाती हो ना, मुझे भी उसके दर्शन करने। बोले मैंने आपको बताया ना वहां स्त्री नहीं जाती। बोले स्त्री नहीं जाती तो एक काम करो, मुझे स्त्री का रूप धारण करा दो। भोलेनाथ के विशाल रूप को देखकर पार्वती जी ऊपर से नीचे तरफ देख के बोली, बोले महाराज ना तो ऐसा कोई ब्यूटिशियन बना है, और ना कोई ऐसी क्रीम है, ना कोई ऐसे पाउडर है, ना कोई ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको स्त्री के रूप में। अरे बोले क्यों नहीं देवी, अब तुम यदि श्रृंगार करोगी तो हो सकता है मैं रास के दर्शन कर लूं। अब तुम ही मुझे उस रास के दर्शन करा सकती हो। तुम ही मुझे उस रास के दर्शन करा सकती हो। पार्वती जी बोली, लो, अपने पति के आगे कई बार पत्नियों को हार माननी पड़ती है। क्यों चांद बाबू, माननी पड़ती है ना, कभी कभी हार भी माननी पड़ती हैं। पत्नियां भी बड़ी परेशान हो जाती हैं पतियों से, क्योंकि पति भी जिद पे अड़ जाते हैं। नहीं, तो आज पार्वती मैया ने हार मान ली। बोले तुम परेशान मत हो पतिदेव, मैं कुछ समाधान करती हूं। तो बढ़िया, अब श्रृंगार का सामान मंगाना प्रारंभ कर दिया पार्वती मैया ने। सबसे पहले तो भोलेनाथ के शरीर पर जो भस्म रमी थी, बोले ये भस्म कैसे हटेगी। बोले हटाओ मत, इस पे कुछ चढ़ा दो। तो बड़े बड़े ड्रम पाउडर के भरवा लिए। जॉनसन्स बेबी, है ना, कौन कौन से पाउडर, डर्मीकूल। अरे महाराज बड़े सुंदर सुंदर पाउडर मंगाकर बड़े बड़े ड्रम भरवा लिए, और ड्रमों से सब गण मिलकर भोलेनाथ की घिसाई कर रहे हैं। जैसे हम नहीं कराते फेशियल, हाँ, तो भगवान भोलेनाथ का फेशियल हो रहा है। बढ़िया है। अब जटाएं हैं, बड़ी बड़ी जटाएं। बोले जटाओं को बांधो। बोले जूड़ा ऐसा लगना चाहिए बिल्कुल जैसे किसी महिला का जूड़ा है। अब बोले मैं क्या करूं जूड़ा का। अब जूड़ा के ऊपर एक सांप सर्प बैठा है ऊपर। बोले इसको नीचे उतारो। कैसे उतारें इसको नीचे देवी, ये तो मेरी प्रकृति है, मैंने ही बनाए, मैं इनको स्वीकार नहीं करूंगा। तो अरे बात की बात है ये, सबसे पहले इनको रास के दर्शन करने हैं कि नहीं। बोले हाँ करने हैं। तो बोले उतारो इनको। नीचे उतारा, सबको दूर किया। अब भूत प्रेतों ने जटा का पूरा एक वो बनाया, क्या बोलते हैं उसको, पफ। प्रेम से बोलो राधे राधे। बढ़िया पफ मंगाया, भगवान का एक बढ़िया जूड़ा बनाया है भोलेनाथ ने। फिर एक चुनरी मंगाई है। कहां से मंगाई है बताओ, आप कहां से लाते हो। तारापुर से। बढ़िया चुनरी मंगाई है तारापुर से, है। और क्या क्या मंगाया है, बढ़िया कानों में कुंडल। अब जो भगवान भोलेनाथ के जो कुंडल हैं वो तो सर्पों वाले कुंडल हैं। सर्प लटक जाते हैं गोल गोल, जैसे हमारे लटक रहे हैं ये तो अलग चीज है। उनके तो बड़े बड़े नाग लटक रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कुंडल। अब देवी बोली इन नागों के कुंडल कोई पहनता है क्या। वहां देखेंगे तो कहेंगे ये कैसी स्त्री है, इसके कुंडल नाग। भोलेनाथ इनको उतारो। अब नीचे सब नागों को आज्ञा दी, तो नाग देवता सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए मुंह लटका के। भोलेनाथ हम कहाँ जाएंगे आपके अलावा, हमारा कौन है, हमको भी ले चलो ना रास में। अरे बोले रुको तो सही, पहले व्यवस्था बना रहा हूं मैं, रुको। फिर बढ़िया सुंदर घाघरा मंगाया, चोली मंगाई, बढ़िया चुनरी मंगाई। और आज पार्वती मैया ने जैसे ही भोलेनाथ को पूरा बिल्कुल नारी का स्वरूप प्रदान किया है,
जो सर्प बेचारे परेशान थे, जो भी, तो भगवान भोलेनाथ को देखकर रोने लगे। तो भोलेनाथ बोले घबराओ मत। भोलेनाथ ने सर्पों को पकड़ा और अपनी चुनरी में पीछे से अपने पेट के चारों ओर छुपा लिया। बोले बस चुपचाप ऐसे बोलना, बाहर मुंह निकाल मत देना बाहर। हाँ बिल्कुल चुपचाप। हाँ बिल्कुल तैयार हो गई। आज भोलेनाथ रास में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मां पार्वती भी भोले बाबा को लेकर ब्रज की ओर चल दी। आप सब चलोगे ना ब्रज की ओर? महाराज के दर्शन कौन कौन करेगा? सब करना चाहते हैं? पीछे वाले नहीं चाहते? चाहते हैं तो प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आज भोलेनाथ ब्रज की ओर प्रस्थान करते हैं। सब भाव मेरे साथ मिलकर गाइए कि एक दिना भोले भंडारी, गाइए भाव से। एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, बन कर ब्रज की मनाए के हारी, नाय माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। दोनों हाथों की ताली बजाते हुए पीछे वाले भी बोलो शंकर भगवान की हो। ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी, वृंदावन
में, महाराष्ट्र में। श्याम की दीवाना कोई सुनाए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और फिर क्या होगा? हंसी करेंगी, हाँ हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी, गज की नारी वृंदावन आ गए। बोलो रास बिहारी सरकार की जय हो। हाथ उठा के ऐसा बना दे मुझे, ऐसा बना दे मुझे। एक बार इन साउंड वाले भैया को तो जोरदार ताली बजा दो। हाँ इतना बढ़िया चला रहे हैं, लेकिन मैं थोड़े से घबरा जा। मैं देखो छे पे हैवी लगी। हाँ थोड़ा ध्यान रखो आप। कैसे भोलेनाथ जा रहे हैं वृंदावन, ये आसान बात है। हाँ हाँ ऐसा बना दे मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दे मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बताना, ऐसा बताना प्रभु को, ऐसा मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ऐसा तेरी ऐसा बताना ब्रजनाथ को, ब्रजनाथ को। ऐसा बना दो मुझे कि कोई जान ना पाए इस राज को, और यदि जान भी जाए ना, श्याम सुंदर पूछे तो क्या करना? बोले मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। है बना के जूड़ा, आहा बना के जूड़ा, पहन के साड़ी, चाल चले मत भारी, वृंदावन आ गए हैं, राज में आ गए हैं। हाँ बना के जूड़ा, पहन के साड़ी, चाल चले मत भारी, वृंदावन आ गए हैं, राज में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, मन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हाँ वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल। अरे बम बम भोलेनाथ की, बम बम भोलेनाथ की। डमरू बज रहा है, कैसे बज रहा है? बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम 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 भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। अरे बम बम भोलेनाथ की सेवा करेंगे, बम 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 बम
करेंगे हम रास तो कर रहे हैं। जब भगवान ने कहा कि गोपियों से परिचय कराओ, सब गोपियों का आज परिचय लूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ अपने अपने। क्या नाम है तुम्हारा? पहले नंबर की गोपी, तुम बताओ नाम है? अरे महाराज, भोलेनाथ ने देखा, अरे यहाँ तो भोले, अरे यहाँ तो परिचय लेंगे। जैसे ही परिचय पूछेंगे तो मेरी तो पोल खुल जाएगी। तो भोलेनाथ आगे वाली पंक्ति से निकल के ना सबसे पीछे जाके खड़े हो गए। बोले मेरा नंबर सबसे लास्ट में आएगा, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक तो मैं रास का पूरा आनंद लूंगी। भोलेनाथ पीछे जाके खड़े हो गए। भगवान बोले ये आगे वाली जो गोपी है ना, इनसे कहो थोड़ा सा शांति बनाए। जो पीछे वाली है ना, अब मैं उनका परिचय लूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब मैं आगे से नहीं, अब जो पीछे जो गोपी है उसका परिचय लूंगा। मैं वहां से शुरू करूंगा इंट्रोडक्शन। अब जैसे ही भगवान पीछे की ओर चले तो भोलेनाथ समझ गए, अरे अरे भैया सुनो, राधे आनंद लें दो भैया, सबको आनंद लें दो, है ना? कोई किस नहीं 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 नहीं, आराम से आप कथा सुनो। जय जय भैया भैया। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो शंकर भगवान की। हाँ, बोले मैं पीछे से परिचय लूंगा, वो पीछे वाली गोपी को बुलाओ। अब भगवान भोलेनाथ आगे भागे और जैसे ही उनके चरण जैसे ही पड़े ना, आगे बढ़ने लगे तो धम धमा धम धम। हाँ, रास जब शुरू हो गया, ता ता थई थई तीधा दिग दिग थई, ता ता थई थई तीधा दिग दिग थई, तत तत धूम धूम तीधा दिग दिग थई, कत तीधा दिग दिग थई, ता दिग दिग थई, ता दिग दिग थई। हाँ, जब ताता थई थई होने लग गई ना, तो भोलेनाथ, आहा, अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, बड़े बड़े पैर जब धम 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 होने लगी तो भोलेनाथ बोले ये सब गोपियां तो बड़ी लय में नृत्य कर रही हैं, और ये गोपी कौन है जो अलग से आई है? भाई इसका या गोपी ये बुला के लाओ। हाँ, जैसे ही उस गोपी को बुलाया वो आगे पीछे भगने लग गई। भगते भगते भोलेनाथ ने, भगवान कृष्ण ने जाकर भोलेनाथ की चुनरी को पकड़ लिया, और जब चुनरी को पकड़ लिया तो भोलेनाथ रुक गए। और देखा मोहन ने जब, देखा मोहन ने जब, समझ गए हैं सब राज को, सब राज को। मोहन ने जब समझ गए हैं महाराज को, महाराज को। फिर क्या किया भगवान ने? ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी। हाँ, जैसे ऐसी बंसी बजाई है जैसे गोपियों का हृदय द्रवित हो गया ना, ऐसे उस बंसी को सुनकर भोलेनाथ अपने सुध भूल गए, सुध भूल गए। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। और फिर भगवान ने क्या किया? और सिर से सरक गई फिर साड़ी। है क्या हुआ? दोनों हाथों की ताली तो बजाओ पहले। हाँ, भोले 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 बम भोले, भोले 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 बम भोले, भोले 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 बम भोले, भोले 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 बम भोले। सरक गई फिर से साड़ी, सरक गई फिर से साड़ी। उसका एक गिरधारी बंदा आ गई, रात में आ गई। एक बिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी बंदा आ गई।
आपसे गाओ। ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जय राधे 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 राधे। ऐसे थोड़ी बोलते हैं राधे राधे। आपके यहाँ ऐसे बोलते हैं क्या राधे राधे? हैं? कैसे बोलते हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे। जय राधे 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 राधे। राधे राधे। हमारे कलाकार बड़ी मेहनत कर रहे हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ सबके काले। आनंद आ रहा है कि नहीं? बड़ी आ रहा हो ना आनंद? तो अब थोड़ा सा परीक्षा है जाए, है ना? इधर हमारे पुरुष वर्ग हैं, इधर हमारी हाँ शेरा वाली मैया है। इधर एक भैया कह रहे हम शेर हैं। अरे शेर हो आप, ये शेरा वाली हैं। हाँ तो चलो एक बार इन शेरों की आवाज सुन लो। कोई भी शेरा वाली बोलेगी नहीं, बस ये बोलेंगे जय राधे 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 राधे। आप रुको रहो, अभी शेर ने इनको नंबर आवे, वो ऐसे ही थोड़ी है। पीछे वाले बोलो ना, सब शेरों को मैं पहले ही आगाह कर दे रहा हूं। अरे रुको तो सही, मुंह पता है तुम सवा शेर हो। हाँ अभी पता चलेगी तुम्हें। ये जितने भी शेर हैं पीछे वाले, एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। ये अकेले ना है, इनमें तो आवाज आ रही है, तब इनकी आवाज है। अब एक मिनट तुम रुक जाओ। हाँ जी बोलो, देख लो, एक बार और बोलो। अब बताओ। तो अब इनाम किधर की तरफ जाएगा बताओ? आपको चाहिए इनाम? तो सब जने मिलके बोलो ना राधे 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 अनमोल बोलो राधे 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 मोना अनमोल बोलो राधे राधे। अम्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से, डमरू की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है ना? डमरू क्या कह रहा है? राधे 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 राधे। हाँ शंकर के डमरू से आवाज आई राधे 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 बोला अनमोल बोलो राधे 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 बोला अनमोल बोलो राधे 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 और अब सुनो, चलो एक बार मेरे साथ बोलो राधा राधा
राधा तो सब बोल रहे हैं, अब मेरे साथ बोलो धारा धारा। अब कंटिन्यू बोलो धारा 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 धारा। देखो धारा 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 तो बह रही है श्री राधे नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधे नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। राधे 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 राधे। अरे जल्दी बैठो राधे राधे, जल्दी बैठो राधे धीरे बैठो राधे राधे, पीछे वाले राधे राधे जल्दी बैठो राधे राधे, अपने स्थान पर बैठो भैया धीरे धीरे, हाँ व्यवस्था बनाए रखो हैं। अरे जल्दी बैठो राधे राधे, जल्दी बैठो राधे राधे, शांति रखो राधे राधे, शांति से प्रेम से राधे 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 बोलने में दिक्कत है। हाँ अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो राधे राधे, सब मिलो राधे राधे, सब मिल बोलो राधे राधे, सबकी प्यारी राधे राधे, श्यामा प्यारी राधे राधे, कुंज बिहारी राधे राधे, सदैव बिहारी राधे राधे, रसिक बिहारी राधे राधे, बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी की देख छटा, मेरो मन में गयो लटा पटा, लटा पटा। दोनों हाथ उठाओ पहले, कैसे होते हैं लटा पटा बताओ, मैं बताऊं आपको या आपको आता है? कैसे होते हैं लटा पटा मैं बताऊं? उठाओ दोनों हाथ, ऐसे उठाओ सब, है ना? पहले राइट फिर लेफ्ट, पहले कहां फिर मेरो मन है गयो लटा पटा, 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 लटा पटा हेरी 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 बाके बिहारी की, ओए 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 बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा तेरी लटा पटा, लटा पटा तेरी लटा पटा, लटा पटा लटा पटा लटा पटा लटा पटा। बाके बिहारी की ओए 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 ओए, बाके बिहारी की ओए ओए ओए, बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। राधे 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 जाओ जी राधे राधे बैठ जाओ जी राधे राधे, जल्दी बैठो राधे राधे, साथ चलेगी राधे राधे, जल्दी बैठो राधे राधे, साथ चलेगी राधे राधे, पीछे वाले राधे राधे, जल्दी बैठो राधे राधे, साथ चलेगी राधे 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 राधे। राह दे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अद्भुत रास के दर्शन भोलेनाथ ने किए हैं, और भोले बाबा तो ऐसे दर्शन में मस्त है गए ब्रज में कि अपनों ठियाई ब्रज में बना लिया। ब्रज में जाकर भोलेनाथ का एक नाम पड़ा गोपेश्वर। बोलो गोपेश्वर महादेव की। गोपेश्वर महादेव आपने किस किस ने दर्शन किया है? गोपेश्वर का किस किस ने दर्शन किया है बताओ। अरे अभी तो दर्शन करे आपने, कितना सुंदर भजन गाया सबने,
वही भोलेनाथ गोपेश्वर बन के वहां वृंदावन में विराजमान है। हमारे वृंदावन में नित्य रास, नित्य उत्सव वृंदावन में आज भी सेवा कुंज में भगवान का नित्य रास होता है। ब्रज में तो नित्य मंगल है, नित्य उत्सव है। आज भी भगवान सेवा कुंज में रास की इस भूमिका को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए वृंदावन जैसे और संसार में तीर्थ है ना, और जो स्थान है, ऐसा वृंदावन नहीं है। वृंदावन को स्वयं भगवान ने बनाया है कि श्यामा हृदय कमल सौंप जाओ। भोलेनाथ कैलाश पर्वत छोड़कर जाते हैं, ऐसी थोड़ी ना। भोलेनाथ क्यों जाएंगे कैलाश छोड़कर? अरे वो तो वहां से भी दर्शन कर सकते थे, लेकिन वृंदावन भगवान का हृदय है। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्यामा हृदय कमल सौंप जाओ और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन कैसे उत्पन्न हुआ? जब राधा रानी का हृदय भाव हुआ ना कि प्रियतम एक स्थान ऐसा हो जहां पर मैं हूं, तुम हो और हमारा परिकर हो और फालतू की कोई भीड़ ना हो, है ना, ऐसा स्थान बनाओ। तो श्याम सुंदर हमारे बांके बिहारी ने श्री जी से कहा, आप ही बताओ कहा करें प्रिय। तब श्री जी ने कहा कि प्रियतम, ये जो मेरा हृदय है ना, इस हृदय को मैं एक स्थान देना चाहती हूं। जिस स्थान को मेरा हृदय स्वीकार कर लेगा, वही स्थान, वो स्थान ऐसा होगा जहां मैं और तुम और हमारा परिकर। हम जाते हैं भाव से वृंदावन, तो वृंदावन में जाकर सबसे पहली स्थिति क्या होती है चांद बाबू पता है? कि दिल खो गया, दिल खो गया, है ना। वृंदावन में जाकर आहा बांके बिहारी, वो दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। कहाँ? बांके बिहारी, बांके बिहारी श्री वृंदावन में मेरा दिल खो गया। ऐसा है वृंदावन, वहां पहुंचोगे ना मन नहीं लगेगा, वहां के कण कण से आवाज आएगी आपको। प्रेम जो है ना, प्रेम की साक्षात श्यामा हृदय, अरे प्रेम की प्रतिमूर्ति है राधा रानी और उनके हृदय से प्रकट हुआ है वृंदावन। रास की भूमिका तो राधा रानी पहले ही बना दे रही है ना, ये वृंदावन बनाया ही। जैसे अब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये भाषा थोड़ी सी अजीब लगेगी आपको, लेकिन शादी होने के बाद हम कहां जाते हैं बताओ? कहां जाते हैं? अब कोई जाता है कहीं, कोई जाता है कहीं, लेकिन हृदय का भाव है। यहां राधा रानी कह रही हैं कि अब मैं अपने प्रियतम के संग जिस स्थान पर निवास करूंगी, मेरे हृदय में जो भाव आ रहा है, जो मेरे हृदय से प्रकट है, ऐसे वृंदावन को राधा रानी अपने स्वयं हृदय से प्रकट करती हैं। और जब राधा रानी ने वृंदावन को बनाया तो कन्हैया के मन को तो भाना ही था।
क्योंकि जब तू कबूल है ना तो तेरा सब कुछ कबूल है। राधे राधे। श्यामा हृदय कमल से उपजो और श्याम हृदय को भाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन है। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन रूप, और रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन क्यों महान है पता है? जो भगवान मथुरा गए थे ना, वो भगवान अलग थे। ठाकुर जी कभी वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते। ये नंद बाबा ने ठाकुर जी से ये अपने बाल गोपाल अपने कन्हैया से कहा है, बोले कन्हैया तू हमें कबू छोड़ के जावेगो तो ना। तो कन्हैया ने नंद बाबा की शपथ खाई है, मोय नंद बाबा की आन, मैं कभी वृंदावन नहीं छोड़ सकता। तो भैया वो जो मथुरा गए थे वो कौन थे? बोले जाके रूप अनेक हैं, उसके तो अनेक रूप हैं, अनेक रूप रूप आए विष्णवे प्रभु विष्णवे, उसके तो अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। मैं निवेदन करूंगा थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। जो पीछे वाले हैं उनको भी थोड़ा, बेचारे जो खड़े हैं, जैसे कोई गांव में नौटंकी वगैरह होती है ना तो अपना उसको दूर से खड़े होकर देखते हैं, तो इस प्रकार से जो लोग खड़े हैं ऐसा ना करें भैया। ये बिल्कुल सात्विक भाव है, ये बिल्कुल वृंदावन है हमारा। ध्रुव टीला में आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा है, ये वृंदावन है। तो वृंदावन में आप यदि अपने जिस स्थान पर बैठे हैं वो सब ब्रज भूमि है, सब भूमि राम की है। आप थोड़े थोड़े आगे हो जाएंगे तो वो जो पीछे जो खड़े हैं ना लोग, उनको भी स्थान मिल जाएगा। बिना किसी बात वार्तालाप के शांति से आप थोड़ा थोड़ा मेरी ओर की, मेरी तरफ अग्रसर हो जाओ, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। निवेदन मैं करूंगा और सबसे ही कर रहा हूं ये निवेदन, एक दूसरे के मोहड़े माऊ मत देखो, हाँ काऊ के मोहड़े मत देखो, इधर को आओ थोड़ा सा आगे को, हल्के हल्के। हाँ जब हृदय में स्थान होता है ना तो फिर हर जगह मिल जाती है। अब जैसे बस में जाते हैं, 3 की सीट पर 2 बैठे हैं, अब तीसरा खड़े होकर कहना भैया थोड़ा जगह दे दो, तो भले ही सीट खाली है लेकिन फिर भी क्या कह देंगे, अरे यार पीछे जाके बैठो ना, उधर भी तो खाली है। और कोई अपना संबंधी हो तो 3 वाली पे 4 भी बैठ जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। होता है कि नहीं? तो ये तो सब प्रेमी है, कथा के प्रेमी नहीं होते तो क्यों आते? इसलिए निवेदन है थोड़ा थोड़ा सा आप स्थान को प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं कहा था? हाँ अब तो मैं वृंदावन से यहां आ तो गया। बहन जी कह रही है वृंदावन थे आप, अब मैं वृंदावन से तो यहां आ गया। हाँ प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ये वृंदावन की बड़ी अद्भुत महिमाएं, भगवान ने वंशी बजाई है, सब गोपियों को याद किया है। आज गोपियां अपने घर की सुध बुध भूल कर भगवान के पास पहुंची। जब वो वहां पहुंची ना, भगवान के पास पहुंची, तो भगवान कह रहे हैं कि स्वागतम भो महाभाग। भगवान स्वागत कर रहे हैं गोपियों का। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमनकार। स्वागतम वो महाभाग, अरे अहो भाग्य गोपियों आपका स्वागत है, आओ। भगवान के यहाँ तो सबका स्वागत होता है। ये तो संसारी लोग हैं जो स्वागत के नाम पर पता नहीं महाराज। हाँ भगवान के यहाँ सबका स्वागत है। और जो प्रेमी है ना, जो प्रेमी है उसका स्वागत तो बिल्कुल हरवीर हृदय से है। बिल्कुल प्रेम से बोलो राधे राधे। हृदय से स्वागत है। भगवान ने गोपियों से कहा ब्रूता गमन कारण। गोपियों आपका स्वागत है, लेकिन इतनी रात में आप आई हो, क्या कारण है? अच्छा
गोपियां बोली आपको नहीं पता? भगवान बोले क्या नहीं पता? बोले हमारे आने का कारण आपको नहीं पता? बोले नहीं। बोले आपको ये नहीं पता बंसी किसने बजाई? चलो ये बताओ आप। बोले मेरा नाम बंसी वारो है, लोग मुझसे कहते हैं बोलो बंसी वारे की जय। मेरा नाम बंसी, लोग कहते हैं बंसी वारे की जय, मैं बंसी बजाता हूं। तो बंसी मैं नहीं बजाई है? तो बोले बंसी बजाई जब तक तो ठीक है, मेरा नाम क्यों पुकारो तुमने? मेरा नाम क्यों लियो? भगवान बोले गोपी तेरो नाम लियो मैंने। दूसरी बोली हाँ हाँ याको भी लियो तुमने, मेरो भी नाम लियो बंसी में, आपने मेरो नाम नहीं पुकारो। भगवान कह रहे काई को बावरी है गई, तुम पागल हो का? मैंने काई को नाम नहीं पुकारो। और सुनो, जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनको रात में नहीं निकलना चाहिए। तुम कैसे निकल के आई घर से? मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतिष्यता। माता को पिता को छोड़कर, पति को छोड़कर तुम रात में कैसे आई है? समझा रहे हैं भगवान। लेकिन गोपियां कह रही हैं बोले प्रभु आपने ही तो मुझे याद किया ना, आपने हमारा नाम पुकारा, आपने जो प्रतियात ततो गृहान। अब एक काम करो गोपियों, तुम अपने घर जाओ। गोपी बोली भगवान एक बात बताओ, या तो हम आती नहीं, जब हम लोक लाज तज के आपके पास आ ही गई हैं, तो अब आप हमें बताओ कि हम यदि अब लौट के अपने घर जाएंगे तो हमारा कैसे स्वागत होगा? हमारा पति डंडा लेके बैठा होगा बाहर ही है, हमारे जो घर के हैं कितना क्रोध करेंगे। भगवान बोले ऐसी कोई बात नहीं है गोपी, कोई कछु नहीं कहेगा, आप जाओ घर, मैं आपको आश्वासन देता हूं। गोपियां बोली हम कोशिश तो कर रही हैं ठाकुर, लेकिन हमारे जो पैर हैं ना वो लौट के घर की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। मेरी कोशिश करने के बाद भी मेरे पैर लौट लौट के आपकी तरफ कोई आ रहे हैं। मैवं विभो हरति भगवान गदिं तु नृशसं। चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु। हम घर को जाना चाहती हैं लेकिन हमारे पैर घर की तरफ नहीं बढ़ रहे। अब हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। भगवान ने कहा बोले चलो गोपियों आप प्रेम से बोलो राधे राधे। गोपियों ने जब गोपियों ने ज्यादा निवेदन किया ना, तो भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया गोपियों को। गोपियों एक बात बताओ, जब तुम सब कुछ छोड़ के मेरे लिए आई हो तो तुम्हें यह विचार करना चाहिए कि तुम्हारे पति हैं, बालक हैं, पूरा परिवार तुम्हारा साथ में, तुम मेरे लिए क्यों आई हो? तो गोपियां कह रही हैं पागल किसी और को बनाना तुम। ये देह के जो पति हैं इनसे कुछ लेना देना नहीं है। पति वो है जो आत्मा का होता है, उसी को पति मानते हैं, वही असली पति है। परमपिता परमेश्वर ही हमारा असली पति है। आप योगेश्वर श्याम सुंदर, आपके लिए हम छोड़कर आई हैं ऐसे संसार के पति को, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे बर को कहा बरूं जो जीवे और मर जाए, बरबरियो मेरो गिरधर लाल को जस चुड़लो अमर है जाए। मीरा ने अपना सुहाग नहीं उतारा, क्यों? बोले मेरा तो बर ऐसा है वो तो मर ही नहीं सकता, मैं तो सदा सुहागिनी।
बोले ये संसार के पतियों का क्या है, आप तो आप ही तो असली, सबके असली पति तो आप ही हैं। भगवान ने खूब समझाया गोपियों को, लेकिन गोपी नहीं मानी। सब गोपियों के साथ अद्भुत प्रेम की वह फिर से बांसुरी ठाकुर जी ने बजाई, खूब रास अद्भुत करने लगे। उसी समय देखते हैं जब गोपियां सोचने लगी कि हा हर वंशी पर मेरा नाम पुकारा था और अब ठाकुर जी के पास मैं आ गई हूं, अब अद्भुत रास करेंगे। ठाकुर जी ये जो परम पिता हैं, इस आत्मा के जो पति हैं, अब ये आत्मा और परमात्मा एक होने जा रहे हैं। जब ये विचार गोपियों के मन में आया ना, तो जब हम ये सोचते हैं ना, अरे वाह अब तो मंजिल बिल्कुल मिलने वाली है, तब अंदर अहंकार भी जागृत होता है। क्या कि बोले ये तो मंजिल मेरी है, अब तो बस एक कदम है दूर, अब ज्यादा दूर नहीं है। गोपियों के मन में अहंकार आ गया। सुबोध भैया, गोपियों के मन में अहंकार आ गया। क्या अहंकार आ गया? बोले कन्हैया तो हमारे हैं, इन्होंने हमको बुलाया, हम चले आए, अब इन्होंने हमको स्वीकार कर लिया, अब हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? अहंकार आ गया, ईगो आ गया। बोले कन्हैया को अब हमारी हर बात माननी पड़ेगी। जब अहंकार आया ना गोपियों को कि अब हमारा हो गया, कन्हैया आप जैसे कहेंगे वैसे नाचेंगे। गोपियों को जब ये अहंकार आया तो सबके बीच में सबसे बातें करते करते, सबको दर्शन देते देते भगवान अंतर ध्यान हो गए गोपियों के बीच से। भगवान उन गोपियों के बीच में से अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, ओहो, अब तो गोपियों को काटे खून नहीं, एक दूसरे से कहने लगी, अरे तुमने श्याम सुंदर को देखा? अरे अरे बहन अभी तो यही था, अभी तो मैंने उसका आलिंगन किया था, अभी तो मैंने उसको देखा था, अब कहां गया? आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करने लगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आए हुए अतिथियों का खूब अभिनंदन, स्वागत। गोपियां आपस में चर्चा करने लगी कि अभी तो हमारे पास थे वो श्याम सुंदर, अब कहां गए? अब क्या करूं मैं, क्या करूं? अब आपस में चर्चा करने लगी। भगवान के ध्यान में गोपियां ऐसी खो गईं। अब उनको सुध बुध ये रही नहीं। अब सोचने लगी, ना तो अब हम घर की रही और ना अब हम बाहर की रही। जिसके लिए हमने संसार छोड़ा वो हमको छोड़कर कहां चला गया? हे श्याम सुंदर, तुम कहां हो? ऐसा कहकर गोपियां वन में भगवान को ढूंढने लगी। कन्हैया, हे कन्हैया, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण। तुलसी के वन में, तुलसी के वृक्ष से गोपियां कहने लगी, हे तुलसी, आप तो गोविंद को बहुत प्रिय हो, आप ही बता दो कि गोविंद कहां है? जो हमको छोड़कर चले गए, ऐसे निष्ठुर छलिया, क्या तुमने देखे? वो तुमको तो बहुत प्रेम करते हैं तुलसी, वो कहां चले गए? भगवान अंतर्धान क्यों हुए? गोपियों के बीच में से भगवान अंतर्धान क्यों हुए? उसका मुख्य कारण क्या है? कि अंदर गोपियों के अहंकार आ गया। भगवान अहंकार नहीं पसंद करते। भगवान कहते हैं, ओ निर्मल मन जन
कपट मोहि कपट छल चित्र नभा। जो निर्मल मन होता है भगवान कहते हैं वही मेरा असली स्थान है? जहां अहंकार होता है ना मैं वहां कभी नहीं आता हूं। जिसका निर्मल मन होगा भगवान कहेंगे वही स्थान मेरा है। जहां ईगो आ जाता है ना भगवान कह देते हैं आई गो मैं तो चला। गोपियों के मन में अभिमान आ गया तब भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियां रोती हुई वन में घूमने लगी। तुलसी के तुलसी से पूछती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, लताओं से पूछती हैं कि मेरा कृष्ण मेरा प्राण प्रियतम तुमने देखा? पक्षियों से पूछती हैं हे शुक तुमने मेरा श्याम सुंदर देखा? ये बड़े विरह होकर गाया है कि राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। ये इसी समय की घटना है जब गोपियों के हृदय में अभिमान आया ना तो भगवान गोपियों को छोड़कर चल दिए। राधा रानी को लेकर भगवान गहन वन में चले गए। अब राधा रानी के मन में भी किंचित मात्र अहंकार की जब पुष्टि हुई भगवान कहते हैं जहां अहंकार होता है वहां मैं नहीं होता। राधा रानी बोली कन्हैया तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अब एक काम करो मैं थक गई हूं चलते चलते आपके साथ, अब एक काम करो मुझे अपने कंधों पर बिठा लो। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे ऐसे ना है माटी के धौंधाओं ने जोरते बोलो और जोरते बोलो। राधा रानी जब मन में विचार करने लगी कि कन्हैया तो बस मुझको ही प्यार करते हैं, सब गोपियों को ये छोड़कर आ गए मेरे लिए, तब भगवान कहते हैं कि राधा रानी मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं। और भगवान जिसको प्रेम करते हैं ना उसके हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित ही नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा जो निर्मल मन व्यक्ति होगा ना वो हमेशा हाथ जोड़कर विनम्रता से मिलेगा, लेकिन जिसके अंदर अभिमान होगा ना वो यही देखेगा कि किसने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और किसने मुझे प्रणाम नहीं किया। राधा रानी बोली ठाकुर एक काम करो आप मुझे बहुत प्रेम करते हो ना, आप गोपियों को छोड़कर आए, अब एक काम करो मैं थक गई हूं, बहुत चलते चलते थक गई हूं, आप मुझे अपने कंधों पर बिठा लो। कन्हैया जी सोचने लगे कि जैसे गोपियों के मन में वह बीज अंकुरित हुआ उसको मैं तत्काल नष्ट करने के लिए वहां से अंतर्ध्यान हो गया। मैं अभी भी मैं जिसको प्रेम करता हूं उसके अंदर किंचित मात्र भी अहंकार हो ये भगवान को बर्दाश्त नहीं। भगवान ने राधा रानी को एक शिला पर कहा कि राधे तुम इस शिला पर चढ़ो फिर मेरे कंधों पर बैठना। ऐसा कहकर राधा रानी जैसे ही शिला पर चढ़ी मेरे भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए। अब राधा रानी चारों तरफ आंख घुमाकर देखने लगी कन्हैया कन्हैया कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पूरे वन में जब जोर जोर से चिल्लाने लगी देखने लगी, अब सुध-बुध खोने लगी राधा रानी की। अब राधा रानी दोबारा धीरे 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 उन्हीं गोपियों के बीच में पहुंच गई जिन गोपियों को छोड़कर भगवान पहले ही अंतर्ध्यान हो गए, और उन सब गोपियों को लेकर राधा रानी यमुना पुलिन पर आ गई, यमुना किनारे आ गई। यमुना किनारे बैठकर
इतनी सुध-बुध खो गई कि एक ने पीतांबर का एक पीतांबर लिया और अपने शीश पर बांधा, जैसे कृष्ण के शीश पर पीतांबर धारण रहता है, वो जैसे वस्त्र भगवान ने धारण किए ऐसे ही वस्त्र आपस में गोपियां, एक गोपी कृष्ण बनती है, उसके चारों ओर गोपियां उसी रास की भूमिका को, जैसा रास का दर्शन उन्होंने किया था ऐसे ही रास करती हैं चारों ओर। बीच में एक गोपी कृष्ण बनती है, एक राधा बनती है, बाकी सब घूमती हैं चारों ओर। फिर एक गोपी कृष्ण बनती है, फिर राधा बनती है, सब आपस में। जैसे आप देखिए, आप संसार की भाषा में देखेंगे, जैसे किसी व्यक्ति से बाबूजी लड़ाई हो जाए, कभी आज से साल भर पहले हुई हो कभी लड़ाई, तो जब हम लड़ाई करके आए थे तब तो हम जो कहना था वो कह आए, लेकिन जब लड़ाई करके घर आ गए फिर क्या हुआ, तो बोले जब उसने ऐसा बोला था ना, जब उसने ऐसा बोला था तो उस समय याद नहीं आया मुझे, नहीं तो मैं उसको ऐसा जवाब देता। सोचते हैं ना, अरे उसने ऐसा भी कहा था, तो इसका अर्थ क्या हुआ, अपने मन में उसका प्रश्न अपना उत्तर, और कभी कभी अपना प्रश्न उसका उत्तर। तो जैसे संसार के लोग एक ही मन में दो व्यक्तियों की बात का विचार करते हैं, ऐसे गोपियां आपस में एक कृष्ण बनती है, एक राधिका, एक कृष्ण एक राधिका आपस में ही ढूंढ रही हैं, राधा ढूंढ रही है कृष्ण कहां है, कृष्ण कह रहे हैं राधे राधे राधे, आपस में रास की भूमिका रास करने लगी और रो रही हैं। और रोते रोते एक गीत गाया है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत में गोपी गीत। प्रेम से बोलो राधे राधे। गोपी गीत में कह रही हैं गोपियां कि जयति तेधिकं जयति जयति तेधिकं जन्मना ब्रज जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा सस्वदत्रहि। गोपी कह रही है आपस में, बोली बहन इस ब्रज को कौन जानता था, इस भूमि की क्या महानता थी, पहले इस भूमि को कौन जानता था। जब श्याम सुंदर ने इस भूमि पर जन्म लिया ना, अवतार लिया, तब से इस ब्रज की, यदि भगवान इस ब्रज में नहीं आते ना, इस ब्रज की कोई महिमा नहीं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, जब उनका जन्म हुआ है, जब उन्होंने अवतार लिया है, तब इस ब्रज की महिमा बढ़ी। यदि वो नहीं होते तो कोई नहीं जानता। दयति दृश्यताम दीक्षुतावका, कैसे कैसे भगवान ने रक्षा की है इस ब्रज की। विषैले जल से हमको बचाया, विष जलाप के याद, जब विषैला जल यमुना जी में बहने लगा, वह कालिया आ गया, उससे हमारी रक्षा करी किसने, हमारे गोविंद ने। जो कंस ने असुर भेजे, उनसे रक्षा किसने करी, पूतना आई, अघासुर आयो, बकासुर आयो, इन सबसे ब्रजवासियों की रक्षा करी कृष्ण ने। वे कृष्ण ना होते तो इस ब्रज की रक्षा कौन करता। और रोते रोते एक बड़ी अच्छी बात गोपियों ने कहा कि तब कथा अमृतम। आहा, कितनी सुंदर बात कह रही है बाबूजी कि तब कथा अमृतम तप्त जीवनम
कभी भी तुम कल्मषापहम्। दुनिया में वैसे तो बहुत दानी हैं, बड़े बड़े दानी हैं। कोई अपनी कन्या का दान करता है, कोई धन का दान करता है? कोई गाय दान करता है, कोई स्वर्ण दान करता है। लेकिन ये इन सब में सबसे बड़ा कोई दान है तो वो उनकी कथा का दान है। जो सबसे बड़ा दान है वो भगवान की कथा जो सुनाते हैं, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, भगवान की कथा का जो दान करते हैं। क्यों? बोले जो तप्त जीवनम, जिनके जीवन में भगवान के प्रति भाव है, समर्पण है, लेकिन उनकी पिपासा को पूरा करने के लिए ना तो उनको सत्संग मिलता है, न कथा मिलती है। तो ऐसे अतृप्त भक्तों की तृप्ति का जो कारण बनते हैं, जो भगवान की कथा सुनाते हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विहीड़तम कल्मषापहम्। ऐसे कवियों को ऐसे कथा के दानियों को हम धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं। दानी तो बहुत हैं, लेकिन कथा का दान करना, कथा सुनाना, भगवान का जो सत्संग कराते हैं, ऐसे दानियों के कारण ही भगवान आपकी महिमा अपार है। और जो आपको प्रेम करते हैं उनको सांत्वना बढ़ाने का कार्य आपकी कथा जो सुनाते हैं ना, वही आपके प्रेम में जो इस विरह अग्नि में जल रहे हैं ना, उनकी अग्नि को वही बुझाते हैं। भगवान की कथा सुनाकर, भगवान का सत्संग नाम सुनाकर वही तृप्त करते हैं उनको। ऐसे कथा के दानियों को भी हम प्रणाम करते हैं। क्या? बोले श्रवण मंगलम श्री मदाततम भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। इस भूमि पर आपके नाम की महिमा गाने वाले, आपकी कथा सुनाने वाले समस्त भक्तों को हम सब प्रणाम करते हैं। आपकी महिमा अद्भुत भाव है गोपियों का। भगवान के प्रेम में पागल हो गई हैं। एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी राधा बन गई, आपस में रास करने लगी। फिर एक गोपी कृष्ण बनी, राधा बनी। रोते रोते यमुना पुलिन पर आपस में ऐसे इसी समय जब ये गोपी गीत सुंदर गोपियों ने भगवान के विरह में गाया है, तो भगवान से भी रुका नहीं गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। और एक बात और है जो मैं अभी बड़ी सुंदर बात मैं आपको बताऊं। जो लोग ये मानते हैं कि सशरीर गोपियां भगवान के पास पहुंची, तो क्या भगवान ने परस्त्री गमन किया? बोले नहीं, ईश्वराणाम वचः सत्यम। वो सत्यनारायण प्रभु कभी अपने वचन से मिथ्या नहीं होते। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित। उसका चरित्र हम कैसे गान कर सकते हैं? जो परस्त्री गमन करे, जो कामी हो, उसका चरित्र हम नहीं गाते। बताओ आप मुझे, कौन गाता है? चरित्रहीन का चरित्र कौन गाएगा? चरित्रवान की महिमा है, चरित्रहीन की कोई महिमा नहीं है, चरित्रवान की महिमा है। जो चरित्रहीन है उनको तो लोग घर में भी बिठाना नहीं पसंद करते। बोले क्यों? बोले भैया ये तो ऐसा गंदा व्यक्ति है, इसको तो घर में भी नहीं बिठाते। और जो चरित्रवान होते हैं उनको तो घर ले जाकर उनकी पूजा की जाती है। इसलिए महिमा चरित्र की है। अपने चरित्र को तो ऐसे भगवान ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित। अरे किसी कामी की कोई कथा गाता है क्या?
अरे वो गोपियों के बीच में भी रहकर योगेश्वर कहलाए। एक गोपी को संदेह हो गया, बोली आप कैसे योगेश्वर हो, इतनी लाखों गोपियों के बीच में आप रास कर रहे हो और अपने आप को योगेश्वर बता रहे हो। बोले गोपी एक काम कर, जमुना जी है ना, जमुना जी के किनारे दुर्वासा ऋषि आए हैं। कौन से ऋषि आए हैं? दुर्वासा ऋषि का अर्थ है जो दूर्वा का ही पान करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं खाते, सिर्फ दूर्वा खाते हैं। तो एक काम कर, उनको भोजन लेके जा, दुर्वासा ऋषि को भोजन लेके जा, मेरी तरफ से मैं निवेदन करता हूं, जा लेकर जा। गोपी बोली कि मैं क्यों जाऊं? बोले मैं तुझे बता तो रहा हूं, तू लेकर जा तो सही। वो गोपी भोग लेकर बढ़िया थाली लगाई उसने, रसमलाई रसगुल्ला। हाँ, हमारे चांद बाबू ने भी आज ठाकुर जी को भोग लगाया रसमलाई का। हाँ, रबड़ी रसमलाई। हमारा कन्हैया बड़ा खवैया है भैया, 8 समय भगवान को भोग लगे। जैसे ही उठते ही हम यूं के ना भैया नहा धो के भगवान तो जब छोटे से कृष्ण है ना, जब छोटे से रूप में थे, जब पैदा भये तो मैया से उठते ही सबसे पहले पता कहा बात पे लड़ते, मैया मोए माखन चाहिए, माखन दे दे, मोए थोड़ी सी भूख लगी है, माखन दे। तो मैया कहती पहले जय जय तो है जान दे। बोले सबसे बड़ी जय जय तो मैं हूं, पहले मोए भोग लगा। गोपी को बोला जाकर ऋषि को थाल लेके जा और उनको प्रसाद देकर आ, उनको भोजन पहुंचा के आ। गोपी के मन में ये चल रहा है कि ये वाकई योगेश्वर हैं कि नहीं। देखियो परीक्षा ले रही है भगवान की। जैसे गोपी पहुंची तो बीच में यमुना। अच्छा, यमुना महारानी ऐसी है कि कभी कभी आप उस स्थान से निकलो ना तो बस घोंटू मतलब आप पैर आपके डूबेंगे और आप जमुना जी पार कर जाओ। ऐसे भी जमुना जी कुछ स्थान है। वो गोपी जैसे ही जमुना जी के पास पहुंची, उसने जैसे ही पैर अंदर किया तो जमुना जी का वेग बढ़ने लगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना, अरे पीछे वाले को कह लो भैया। गोपी पहुंच गई जमुना के किनारे, उसने जैसे ही पैर रखा जमुना जी में वेग। अब जमुना जी ऊपर आने लगी। वो बड़े संदेह में पड़ गई, बोले अब मैं कैसे पार करूंगी जमुना जी। वो लौट कर गई भगवान के पास, बोले तुमने तो कह दिया चले जाओ, अब मैं जमुना जी कैसे पार करूंगी। तो बोली एक काम कर, तू सुन, तू जब वहां जाए ना तो जाकर कहना जमुना जी से कि सुनो हे श्याम सुंदर जमुने महारानी, यदि कृष्ण योगेश्वर हैं, तू जाकर कहना यमुना से कि बोले यमुने यदि कृष्ण योगेश्वर हैं तो मुझे रास्ता दो, मुझे रास्ता दो। गोपी को विश्वास नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ गोपी को, क्योंकि बहुत जल्दी विश्वास हम करते ही नहीं है। हाँ, जबकि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। श्रद्धा जब जागृत होगी जब हमको विश्वास होगा। गोपी ने जाकर ऐसे ही जब यमुना जी से कहा तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। यमुना जी ने रास्ता दिया, गोपी आश्चर्य में पड़ गई। फिर गोपी पहुंची यमुना पार करके दुर्वासा जी के पास। यदि वो योगेश्वर नहीं होते तो जमुना जी कैसे रास्ता दे देती। चलो इतनी सी बात हुई। फिर वो दुर्वासा जी के पास पहुंची और जाकर दुर्वासा जी को जैसे ही भोजन दिया, 56 भोग का थाल, दुर्वासा जी धीरे 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 लड्डू कचौड़ी समोसा जलेबी पेड़ा बर्फी इमरती हैं, और कोई नाम बताओ आप। हमें तो बस रबड़ी और रसगुल्ला बहुत अच्छे लगे हैं, तो हम तो भैया हाँ रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला, है ना। बढ़िया 56 भोग का थाल, और दुर्वासा जी बिल्कुल आंखों के सामने ही खा रहे हैं गोपी के। अब गोपी पीछे की तरफ मुख किया गोपी ने, बोले देखो कैसा बाबा जी है, नाम तो इसका दुर्वासा है और देखो ये 56 भोग खा रहा है। सुना है हमने कि खाली दूरवा खाते हैं ये, तो ये देखो इन्होंने मेरे सामने पूड़ी खाई, ये कूटू की पूड़ी है,
ये बोले बथुआ की। हाँ महाराज आलू के परांठे। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे कलाकार कह रहे हैं महाराज जी आहा। मैंने कहा इसका बेटा आप यहाँ नहीं। प्रेम से बोलो राधे। आलू के परांठे बड़ा सुंदर 56 भोग। जब दुर्वासा जी के आगे समझ गए चांद भैया। हाँ समझ गए बात आलू परांठे की आ गई है अब है। हाँ समझ गए बात को। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ अब हमें ज्यादा ना कहें। 56 भोग की थाली जैसी दुर्वासा जी के सामने रखी, तब एक एक करके जब 56 भोग खा लिए तो वो पीछे मुड़ के हंसने लगी। बोले देखो हाँ कैसे महात्मा है, नाम तो दुर्वासा है और देखो 56 भोग खा रहा हो। इतना कह के खाली प्लेट लेके जमुना जी पे पहुंची। जिन जमुना जी ने उसको पहले रास्ता दिया था ना, उन जमुना जी ने फिर से उस रास्ता को बंद कर दिया। अब तो ये बड़े चक्कर में पड़ गए। बोले अभी तो मैं आई हूं इसी रास्ते से। जमुना जी बिल्कुल बेग पे नहीं थी। जब मैंने उनको अपने प्रियतम का नाम लेकर जब मैंने यमुना को पूछा था कि क्या कृष्ण योगेश्वर हैं, यदि वो योगेश्वर हैं तो मुझे रास्ता दे, तो जमुना जी ने रास्ता दिया। और ये फिर से बंद कैसे हो गया? अब वो लौट के अब इधर नहीं आ पाई तो लौट के फिर दुर्वासा जी के पास पहुंची और दुर्वासा जी से जाकर बोले ऋषिवर एक बात बताओ आप मुझे। जब मैं आई थी तब यमुना जी ने रास्ता दिया। बोले कैसे दिया? बोले मैं कन्हैया के पास गई, मैंने कन्हैया से कहा कि कन्हैया तुम कैसे योगेश्वर हो, तुम लाखों गोपियों के साथ रास करते हो हैं, तुम कैसे योगेश्वर हो? तब उन्होंने कहा कि यदि मैं योगेश्वर हूंगा तो जमुना तुझे रास्ता देगी। तो उनकी बात कहकर मैं जमुना पार की है, लेकिन जब मैं लौटी हूं तो ये फिर बोले तुमने सही सुना गोपी, कृष्ण तो साक्षात योगेश्वर है? उन पर काम का कोई असर नहीं है। वो तो लाखों लाख कामदेव जिनकी छवि पर मोहित हो जाते हैं। कामदेव को किसने बनाया बताओ? अरे लाखों लाख कामदेवों को बनाने वाले कोई छोटी सी संसार की कामनाओं में फंस सकते हैं? वो तो लाखों गोपियों के बीच में योगेश्वर हैं। बोली मैं समझ गई बाबा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं इधर से जाऊं तो ये मुझे रास्ता क्यों नहीं दे रही है जमुना जी अब दोबारा से? तो बोले अभी तू आई थी ना, तू क्या विचार करके आई थी अपने मन में कि मेरा नाम क्या है? दुर्वासा। मैं दूरवा का पान करता हूं, सिर्फ मैं दूरवा खाता हूं। अब तू जा जमुना जी के पास, जमुना जी से बोलना कि हे जमुने, यदि दुर्वासा ने इन 56 भोगों में से तेरा एक भी भोग पाया हो तो मुझे स्थान मत देना, और यदि दुर्वासा ने सिर्फ दूरवा पाई हो तो मुझे स्थान दे दे। ऐसा जाकर जब गोपी ने कहा तो जमुना जी ने रास्ता दे दिया कि दुर्वासा ने सिर्फ दूरवा पाई है। ऐसा कहा तो जब रास्ता दे दिया जमुना जी ने तो ये उस रास्ते पे गई नहीं, लौट के आई दुर्वासा जी के पास। बोली महात्मन चलो कन्हैया की बात अलग रही, लेकिन तुम्हें एक बात बताओ, मेरे सामने तुमने अभी 56 भोग पाए हैं, मैं लेकर आई हूं। आप कैसे मेरी बात को झूठा साबित कर सकते हैं? मेरे नेत्रों के सामने तुमने 56 भोग पाए हैं और आप कह रहे हो कि मैंने दूरवा पाई है। बोला गोपी बस यही दृष्टि दोष है। तेरी दृष्टि में क्या दोष है? तू इन आंखों की बात को सच मानती है। मेरे हृदय का जो भाव है ना, मैं हर वस्तु को दूरवा समझ के ग्रहण करता हूं। मेरे मन में हर वस्तु की, हर खाने वाली वस्तु दूरवा है। मेरे मन में कभी भी विचार नहीं आया कि तूने इमरती लाई, तू कि बर्फी लाई, कि तू लड्डू लाई। तेरे लड्डू बर्फी सब मेरी नजर में एक दूरवा है जिसका मैं पान करता हूं। मैंने सिर्फ दूरवा समझ के तेरे उन भोगों का पान किया है। मेरे मन के जो भाव हैं, इसलिए बात भावना की होती है। शब्द पर मत जा गोपी, भाव पर जा। भगवान गोपियों के बीच में भी कामदेव को जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि कामदेव को बनाने वाले वो हैं, समस्त सृष्टि के विधाता वो हैं। इसलिए गोपी अब तू जाकर जमुना से फिर से बोल, जमुना तुझे रास्ता देगी।
क्योंकि हमारी दृष्टि में दोष है। गोपी समझ गई कि बात कुछ और है, बात भावना की है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गोपी चल दी और जाकर कन्हैया के पास हाथ जोड़ कहने लगी, हे योगेश्वर, मुझे क्षमा करना, मैं आप में कुछ और भाव आपके प्रति मेरे हृदय में था, आज वो शंका दूर हुई। फिर भगवान ने कहा कि समस्त गोपियों के, जो गोपी विरह में परेशान थी, उन सब गोपियों को कहा है कि आओ शरद पूर्णिमा की रात को अब हम सब गोपियों के मध्य में रास करेंगे और उस समय देखेंगे कि कौन कौन, कामदेव को भी बुलाया है कि आओ कामदेव, तुम्हारी भी परीक्षा होगी, तुम जीतते हो या मैं जीतता हूं। हाँ, ऐसा कहकर भगवान ने शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि को रास की भूमिका बनाई, सब गोपियों को बुलाया और लाखों लाख गोपी आई हैं। और यहां ऐसा वर्णन है भागवत में कि वो जो गोपियां आई है ना, उनके घर वालों को ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये जो बराबर में स्त्री लेटी है ये मेरी पत्नी नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? प्रेम से बोलो राधे राधे। घर वालों को वैसी स्त्री दिखाई दे रही है घर में जैसी होती है, लेकिन स्त्रियां शरीर से नहीं, अपने मन के भाव से। मैंने कहा ना, भावना में भावना, वो भावना बेकार है, और यदि भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा, अरे जोरते बोलो ना, भव से बेड़ा। तो ये सुंदर भगवान ने एक एक गोपी और एक एक कृष्ण, ऐसी जोड़ी, अनेक जोड़ी बनाई हैं, और अनेक जोड़ी बनाकर शरद पूर्णिमा की रात्रि को आज भगवान गोपियों के मन की इच्छा पूरी करने के लिए दिव्य सुंदर रास करते हैं। पहले तो भगवान रास करते हैं, लेकिन आज करते हैं महारास। तो बड़ा सुंदर एक भाव महाराज का है। आप सब भी अपने हृदय से उस परमपिता, उस योगेश्वर कन्हैया को अपना आत्मा का पति मानते हुए उस कन्हैया को ही, अरे आप भी अपनी मन वाणी को, मन आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ते हुए हमारे कृष्ण कन्हैया लाल के साथ इस आत्मा का भी महाराज उस परमात्मा के साथ हो। इसी भाव से सब मेरे साथ गाइए कि गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो जी, वंशी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, छम छम बाजे। सब मेरे साथ मिलकर भाव से गाइए कि गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो जी, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो जी, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो जी, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे 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 रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो।
बिहारी सरकार की जय हो। जय हो। दोनों हाथों की ताली बजाते रहिए भाव से। और क्या रही है गोपी क्या? छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। हाँ, ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। हाँ। सर 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 सरल सरल चाले रे मधुरी पुरवैया रे, सरल सरल चाले रे मधुरी पुरवैया रे। ब्रज में नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। राज बिहारी सरकार की जय हो। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो। अरे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरानी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरानी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। डम डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, दोनों हाथ उठाकर भाव में थोड़ा सा, हाँ, आप भी शामिल होना ठाकुर जी के साथ। मुरली बाजे रे
श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ, हरि बोल। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। हो उठा लो दोनों हाथ, राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। चंद बाबू को बुलाओ, चांद बाबू को बुलाओ, इनका जोड़ा कहाँ है? थोड़ा सा रुको, जब बोले करें ना तो अपने आप है ना। चांद बाबू को जोड़ा कहाँ है? कहाँ है जोड़ा इनको? हाँ, आज तुम्हारा जोड़ा को जो भी झगड़ा है बस सब खत्म करवाएंगे हम। बुलाओ उनको सामने, हैं? हाँ। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। तब तक आप नाचो। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। हो सुमन भैया को लो, इनको भी लो। इनका जोड़ा कहाँ है? आ जाओ। ग्वाल और गैया। सरल हाँ, श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाल सब गैया। हो श्याम छवि पर ग्वाल बाल और गैया। मेरो मन बन गयो, हाँ हाँ, सरर पुरवैया। सरल सरल चारे रे, मधुर पुरवैया रे, मेघा गरजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रहो सरकार की यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए हो। आ जाओ जोड़े से तट पर जी, इन दोनों को बीच में लो। हाँ, चांद बाबू और इनके। हाँ, आज तो हमारी राधा रानी और हमारे कन्हैया, इनके रूप में दोनों की जो जोड़ी है ना, बिल्कुल ऐसी ही लग रही है। दोनों मिलकर इनको बीच में ले लो और एक गोला बना लो हमारी बहन जी साथ में, ठीक है? और गा रहे हैं क्या? जमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए हो। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास
शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। वो गोपी बनकर दोनों हाथ आए, कोई रहना कहलाए। गोपी बनकर शंकर नाचे गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे, ऐसे नहीं बजेगा, उठाओ ना दोनों हाथ। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में, आ जाओ जोड़े के साथ, में देखो अपने जोड़े के साथ। देखो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गाइए, अरे रात रचो है, रात रचो है यमुना किनारे हरी रात रचो है, रात रचो है, रात रचो है यमुना किनारे हरी रात रचो है, 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 रात रचो है यमुना किनारे हरी रात रचो है, रात रचो है, रात रचो है यमुना किनारे रात रचो है। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। अरे राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। अरे राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। अरे मन मेरा मन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरा मन गयो सखी पावन वृंदावन। अरे रात रचो है, रात रचो है आंखें नारे हरी रात रचो है, रात रचो है, रात रचो है यमुना किनारे हरी रात रचो है, रात रचो है, रात रचो। पीछे वाले भी उठा दो दोनों हाथ, हरी लाल की कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। अरे मन मेरा मन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा मन गयो सखी पावन वृंदावन। अरे सूरज नाचे, चंद्र नाचे, नाचे तारागण। हाँ, कौन कौन नाच रहे? हाँ, सुमन जी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सुमन भैया कहाँ है? हाँ बेटा, पापा को अच्छा पिताजी के पीछे खड़ो, पिताजी आगे क्यों ना लेके आ रहे हो? शुभम लेके आओ पापा को आगे। हाँ, अरे सूरज नाचे, चंदा नाचे, तारागण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, तारागण। हाँ, सूरज नाचे, चंदा नाचे, तारागण। अरे मन मेरा वृंदावन, मन मेरा पावन वृंदावन। अरे राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा मन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा मन गयो सखी रे पावन वृंदावन। अरे
किसी का भी हाथ नीचे ना रहे, है ना। भगवान के साथ भगवान गोपियों को भी स्वीकार करते हैं। अरे वो तो बड़ा है, कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा, वो तो सबको स्वीकार करता है, हमको भी करेगा। दोनों हाथ उठाकर बोलो ना भाव से, जय राधे 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 प्रेम से बोलो। बस थक गए? अरे थक गए क्या? आवाज ही ना आ रही, इधर से तो बिल्कुल ना आ रही। बोलो ना राधे राधे। अभी नेक आनंद में थोड़ी सी कमी है ध्रुवन जी। इधर वाले बोलो ना, देख लो। और पीछे वाले प्रेम से बोलो, राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बड़ा अद्भुत रास, ये आत्मा परमात्मा का मिलन है, ये शरीर का मिलन नहीं है। शरीर तो एक माध्यम है, आत्मा कहां रहेगी? कोई हवा में आत्मा तो बात नहीं कर सकती ना, उसके लिए भी एक माध्यम चाहिए। तो ये जो शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा है, उसी का नाम मैं हूं। जिसको चांद बाबू कहते हैं ना, वो आत्मा का नाम है, शरीर का नहीं है। ये तो शरीर बस हमको मिला है, यही रह जाएगा, ये तो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जो आत्मा का नाम है वही हमारे साथ रहेगा, वो परमात्मा तक जाएगा। तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है, इसमें वासना का किंचित मात्र भी कहीं कोई दर्शन नहीं है। अच्छा, जो लोग देखते हैं, अब आजकल ऐसे भी लोग हैं, जय हो बाबूजी, बहुत सुंदर। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार जोरदार ताली हमारे बाबूजी के लिए। आपने भगवत गीता की सुंदर प्रति मुझे प्रदान करी है, इसके लिए मैं व्यासपीठ से अपने बिहारी जी से प्रार्थना करूंगा, आपके जीवन में हमेशा मंगल हो, आपकी पुत्र पुत्रादि सब उत्थान हो परिवार का, आप अपने जीवन में खूब मंगल प्राप्त करें, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा भागवत जी से। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से धन्यवाद। आइए और मैं हमारे बीच हमारे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी सुंदर द्वारकाधीश और रुक्मणी मैया के उस पावन विवाह उत्सव में हम सब सम्मिलित होने जा रहे हैं। बस 2 मिनट कुछ सूचनाएं, आए हुए हमारे अतिथियों का मान सम्मान, आप जोरदार तालियों के साथ आए हुए अतिथियों का खूब करतल ध्वनियों से सम्मान करें, हैं? और मैं निवेदन करूंगा कि वे आएं और व्यासपीठ पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। ना 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 ना। ये हमारे अमरपुरा विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में हमारे श्री जितेंद्र बाबू जी, जो कि व्यासपीठ पे आकर के आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं।
एक बार इनके लिए जोरदार तालियों के स्वागत करेंगे। एक बार व्यास जी के लिए भी तालियां बजा दीजिए। एक बार प्रेम से बोले व्यास भगवान की जय। और मैं इन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छी कथा चल रही है। कथा तो अच्छी होती ही है, कथा अच्छी होती है इसीलिए तो चलती है। और मैं इनसे निवेदन करूंगा हमारे विधानसभा प्रत्याशी जी से, जो कि चंद लाइन जो आप लोगों को सुनाए और सनातन धर्म का जो पताका है वो आज के दौर में नेताओं के बीच ही है ना। हमारे मोदी योगी जी हैं, हमारे यहाँ विधानसभा प्रत्याशी जी पहुंचे हैं, यह भी इनके बारे में कुछ चंद लाइन कहेंगे। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। धन्यवाद। आज इस कुसाहा गांव में ये भक्ति जागरण ये जो भागवत कथा जो पिछले 5 तारीख से हो रहा है, इसका मुझे भी सुनने का आज अवसर प्राप्त हुआ। मैं सर्वप्रथम इसके लिए विभास बाबू, सुभाष बाबू, त्रिभुवन सिंह जी, हमारे पकरिया नरेश जो है, और उनके दोनों सुपुत्र विभास बाबू और सुभाष बाबू के सुपुत्र सुमंत जी और चांद बाबू और तमाम ग्रामीण सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही उपस्थित माताओं, बहनों और साथियों का भी धन्यवाद देते हैं कि आप इस समय हम तो पहली बार आज यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन आप इतने ध्यान मंत्र मुग्ध होकर वृंदावन से आए हुए हमारे कपिल दीक्षित जी, आदरणीय कपिल दीक्षित जी, महाराज कपिल दीक्षित जी का वृंदावन से जो चलकर आए हैं, आप इनके वाणी से जो सुन रहे हैं, जो सनातन परंपरा को कायम रखने के लिए आप लोगों ने इस आयोजन को कायम रखने के लिए जो किया है, और शानदार इन्होंने मंत्र मुग्ध कर दिया। धर्म जो है आज हमारा देश संसार धर्म पे ही टिका हुआ है। कुछ लोग भटक रहे हैं, लेकिन ऐसे संत ही हैं, प्रभु ही हैं, जो हमारे लोगों को, समाज को पूरा धर्म से जोड़कर अस्थिर रखने का, एक जगह रखने का प्रयास करते हैं, और हम लोग इससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। मैं तो तमाम ग्रामीणों को आभार व्यक्त करता हूं। मैं समय नहीं लेना चाहता आप लोगों से, और इस आयोजन के लिए सबको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने शानदार आयोजन करवाया, और यह आने वाले समय में उम्मीद करते हैं पुनः मुझे यहां पर आने का मौका मिलेगा, और आप सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद। देखिए, बहुत ही सुंदर श्री जितेंद्र बाबू जी, जिन्होंने आप लोगों को अपने मुखारविंद से कुछ कहा है, और भगवत भक्ति उन पे प्राप्त हो, और ऐसे ही वे हमेशा आप लोगों के बीच और कथाओं में जा करके, क्योंकि अतिथि देवो भव, और अतिथि आते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और आ जाता है। और इन्होंने गौ सेवा में 1100 रुपया का दान दिया है, इसलिए उन्हें भी आप एक बार उनके पितरों के लिए खूब जोरदार तालियों के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलेंगे राधे कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय। और हमारे शिव पूजन सिंह पैक्स अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 500 रुपये का गौ सेवा में दान दिया है, उनके लिए भी श्री कृष्ण भगवान से विनती करते हुए एक बार गए बोलेंगे गौ माता की जय। एक रमेश सिंह जी, जिन्होंने गौ सेवा में 500 रुपए का दान दिया, एक बार उनके लिए भी कहेंगे गौ माता की जय, उनके परिवार की जय। और हमारे त्रिभुवन सिंह जी, उन्होंने 501 रुपए का गौ सेवा में दान दिया है, उनके परिवारजनों के लिए भी एक बार जयकारा लगा देंगे, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। दिलमोहन सिंह जी, जिनको तरफ से 500 रुपए का गौ सेवा में आया है,
उनके लिए भी एक बार जयकारा लगा देंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। सचिदानंद सिंह जी जिनके तरफ से गौ सेवा में 501 रुपए का दान आया है, उनके लिए भी उनके परिवार के लिए भी भगवत भक्ति प्राप्त हो, गौ माता की कृपा उन पर बरसी रहे। एक बार श्री कृष्ण भगवान की जय। मनोज कुमार सिंह जी दुर्ब टोला से, उनके तरफ से भी 501 रुपए का दान आया है, उनके लिए भी बोल देंगे श्री कृष्ण भगवान की जय। मदन सिंह जी जिनके तरफ से 501 रुपए का दान आया है, मदन सिंह धुर्ब टोला जिनके तरफ से गौ सेवा के लिए 501 रुपए के दान आया है, उनके लिए भी एक बार जोर से जयकारा लगा दे। उनके परिवार की जय, उनके बाल बच्चों की जय। जितने दान दिए हैं सबके परिवार, पूर्वजों और बाल बच्चे, कुल वंश सभी के लिए एक बार ठाकुर जी से अर्जी लगाते हुए ठाकुर जी के चरणों में क्या लगाएंगे बताओ? राधे राधे। जहां गौ होती है वहीं कृष्ण होते हैं, जहां गौ होती है वहीं कृष्ण होते हैं, है ना? एक बार प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। और महाराज जी से विनती करूंगा आगे। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। थोड़ी सी मॉनिटर में थोड़ा गेन बढ़ाओ, गेन बढ़ाओ, थोड़ा सा गेन बढ़ाओ दोनों। राधे 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 राधे, दोनों की गेन प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे आए हुए अतिथियों का हम सब स्वागत कर रहे हैं। ठाकुर जी से कृपा करें कि बस ऐसे ही कृपा बनी रहे उनकी, और ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि हमारी मन वाणी भी भगवान के प्रति ऐसे ही समर्पित हो जाए जैसे गोपियों का भाव भगवान के प्रति था। सुंदर रास की भूमिका श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णित की है। उसके बाद अब आगे भगवान के विवाह की भूमिका धीरे धीरे श्रीमद् भागवत महापुराण। तुम उधर बैठो, राधे आप उधर बैठो, उधर कौन आराम यही बिठा लो उनको। तो रास की भूमिका के बाद श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को आगे कथा सुना रहे हैं। भगवान ने एक बार अपने जन्म दिवस पर कोट वन में मैया का जागरण भी कराया है। पूरे परिवार ने मिलकर, सब मिलकर मैया का जागरण कराते हैं। तो इसीलिए शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो हठ योगी होते हैं ना, वो पूरी पूरी रात जागरण करते हैं। और कुछ भक्त ऐसे हैं जो रात भर मैया का गुणगान गाते हैं, भगवती का गुणगान। ऐसे ही सुंदर गुणगान कोटवन नामक स्थान में भगवान के जन्म दिवस पर समस्त ब्रजवासियों ने आयोजित किया है कोटवन में। और यही कोटवन में चाणूर और शंखचूड़ नाम के एक दैत्य का, शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार भगवान ने कोटवन में किया है। और आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब नारद जी को लगा कि अब ये जो कंस है ना, इसका काम तमाम होना चाहिए अब, तो बोले क्या करें? तो काम तमाम करने के लिए सबसे पहले नारद जी पहुंचे कंस के पास। कंस के दरबार में जैसे ही पहुंचे, कंस ने स्वागत किया
और अभिनंदन करके बिठाया। आइए नारद जी महाराज, कैसे आना हुआ? तो नारद जी कह रहे हैं, कंस तेरे साथ एक धोखा हुआ है, तेरे साथ एक धोखा हुआ है। बोले क्या धोखा हुआ है? बोले जो तेरी बहन है ना देवकी, और जो तेरे जीजा हैं वसुदेव, बोले हाँ हाँ हाँ, बोले उन्होंने ना तुझसे झूठ बोला है। प्रेम से बोलो राधे राधे। झूठ बोला है? बोले कैसा झूठ बोला है महाराज? बोले तुझे बताया उन्होंने कि तेरे असली दुश्मन कौन है? बोले कौन है महाराज? बोले तुझे उन्होंने ये बात नहीं बताई कि नंद बाबा और यशोदा के यहां जो रोहिणी के यहां जो दो बालक हैं ना, जिनको नाम है कृष्ण और बलराम। बोले हाँ हाँ, बोले वो दोनों तेरे काल हैं, और वो देवकी के तेरी बहन के गर्भ से ही जन्म लिया है उन्होंने। और वसुदेव ने तुझसे झूठ बोल दिया। चुपचाप ले जाकर उनको गोकुल में यशोदा के यहाँ और नंद के यहाँ छोड़ आए हैं। तुझे पता है इस बात का? ओहो, बड़ा क्रोधित हो गया ये तो। बोले अच्छा, बोले अब मैं क्या करूं? मैं खुद जाता हूं और मैं दुष्टों को, असुरों को भेजता हूं मारने के लिए। बोले महाराज आपको तो पता होना चाहिए, जितनी बार आपने दुष्ट भेजे सबको गोविंदाय नमो नमः। तो बोले अब ऐसा कर कंस, अब एक काम कर, तो किसी दुष्ट को, राक्षस को वहां मत भेज, स्वयं उन कृष्ण बलराम को ही मथुरा बुला ले। तो श्री अक्रूर जी महाराज को बुलाया है। आज अक्रूर जी महाराज को कंस ने स्पष्ट कह दिया कि वो जो नंद यशोदा के बालक है ना कृष्ण और बलराम, उनको जाओ रथ में बिठा के लाओ। तो अक्रूर जी ने पूछा आप क्या करोगे? बोले मैं उनको मारूंगा, उन दोनों बालकों को मारूंगा, उनके माँ बाप को मारूंगा, देवकी वसुदेव को मारूंगा। फिर क्या करोगे? बोले इस पृथ्वी पर फिर मैं आराम से भोग करूंगा, राज करूंगा। इस पृथ्वी पर फिर मैं भोग करूंगा इन सबको मारकर, अपने दुश्मनों को। तो अक्रूर जी अंदर ही अंदर अपने मन में हंस रहे हैं। बोले मूर्ख, आकाशवाणी की बात तेरी अब तक समझ में नहीं आई। लेकिन फिर भी अक्रूर जी तो राजा होने के कारण कंस की बात मानी और सीधे ब्रज की ओर प्रस्थान कर दिया। विचार करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अक्रूर जी जानते हैं वो तो साक्षात ब्रह्म है, वो ये कंस उनको क्या मारेगा। मुझे लगता है कि कंस का जो काल है वो अब कंस फिर अपने आप ही अपने पास बुला रहा है। अक्रूर जी ब्रज में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे, नंद बाबा को पता चला कि मथुरा से श्री अक्रूर जी महाराज पधारे हैं। यथोचित स्वागत किया। स्वागत करके बिठा के जब अपनी बात पूछी कि हे अक्रूर जी, किस कारण से आपका आगमन हुआ है, मैं उस कारण को जानना चाहता हूं। तब अक्रूर जी ने कहा कि कंस ने एक धनुष यज्ञ अपने मथुरा में रखा है, तो उसकी तरफ से मैं निमंत्रण लेकर आया हूं। बोले कंस के यहां निमंत्रण? बोले आप कर देने जाते हो ना बाबा, तो जो जो कंस के समकक्ष है ना, प्रेमी है, उन सबको कंस ने याद किया है। तो आप तो बहुत प्रेमी हो कंस के। जो टैक्स पेयर होते हैं ना, उनको गवर्नमेंट बड़ा प्यार करती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अक्रूर जी जब ये बात बताई, आप सब बालकों को लेकर, कृष्ण बलराम को लेकर
मेरे साथ मथुरा चलो, वहां यज्ञ का दर्शन करना, धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है। ऐसा कहकर भगवान जब जाने के लिए मथुरा के लिए अग्रसर हुए, तैयार हुए, उसी समय गोपियों को पता चल गया, ब्रज के जो भगवान के जो ब्रजवासी मित्र है ना, उनको पता चल गया कि भगवान आज वृंदावन छोड़कर, हमको छोड़कर अब मथुरा चले जाएंगे। वो गोपियां, वो ग्वाल वाल जो हर समय जब मन आया तब कन्हैया को निहार सकें, जब मन आया कन्हैया के साथ खेल सकें, जब मन आया कन्हैया को अपने आलिंगन में हृदय से लगाकर जब चाहें अपने मन की बात कन्हैया से करने लगे, और वही कन्हैया आज हमको छोड़कर जा रहा है। करेगा पाधा सार अक्रूर जी रथ तैयार करते हैं। ब्रजवासियों को पता चला कन्हैया हमको छोड़कर आज चले जाएंगे। ब्रज गोपियों को पता चला, ब्रज गोपियां विफल हो गईं। गोपियां सोचने लगी कि आज कृष्ण नहीं जा रहे, कृष्ण के रूप में हमारे प्राण ही जा रहे हैं, क्योंकि अब हम कल से किसको निहारेंगी, किसका उल्हाना लेकर मां यशोदा के पास जाएंगी, किसको देखेंगी, हैं? जिनकी छवि को देखकर, जिनकी एक दृष्टि को, एक नजर, एक झलक पाने के लिए हम सुबह से और संध्या तक इंतजार करती हैं, वो कन्हैया आज चले जाएंगे। एक गोपी बोली बहन, जो हमारे प्राण प्रियतम को लेने आया है ना, इसका नाम है अक्रूर। इसका नाम अक्रूर किसने रखा? ये तो बड़ा क्रूर है, हमसे हमारे ही हृदय को दूर ले जा रहा है, हमारे प्राणों को हमसे ले जा रहा है। ये क्रूर है, इसका नाम अक्रूर किसने रखा? इसका नाम अक्रूर किसने रखा? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। ये हमारे प्राण प्यारे प्रियतम को हमसे दूर ले जाना चाहता है। गोपियां रोने लगी और रोकर भगवान से कहने लगी, कन्हैया यदि तुम हमको छोड़कर जाओगे ना, तो तुमको हमारी लाश पर से होकर जाना पड़ेगा। हम तुम्हारे सामने ही प्राण त्याग देंगी, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। सब ब्रजवासी रोने लगे। कुछ गोपियों ने कहा, बोले बहन ये भी बड़ा निष्ठुर है, ये भी हमको छोड़कर चले जाएगा। जब ये चला ही जाएगा तो इन प्राणों का हम क्या करेंगी? गोपियां जाकर उस अक्रूर के रथ के आगे लेट गईं। गोपियां कह रही हैं, आप जाओ, हमें छोड़कर जाओ, तो कम से कम हमारे प्राणों को ही अपने साथ ले चलो। इस शरीर को अब हमें ये शरीर नहीं चाहिए, अब हमारे प्राण आपके साथ जाएंगे। गोविंद, अक्रूर, तुम यदि हमारे प्राणों को ऐसे ले जाना चाहते हो तो एक काम करो, अब हम इस रथ के समक्ष लेट जा रहे हैं, हमारे प्राण प्रियतम को आप ले जा रहे हो, तो इस शरीर के प्राणों का हम क्या करेंगे? इनको भी ले चलो, इनको भी ले जाओ, हम मरना चाहते हैं। आहा, अद्भुत भाव है गोपियों का। अक्रूर ने बहुत समझाया, लेकिन जो प्रेमी होता है ना, जो प्रेम की जो पराकाष्ठा है ना, वहां पर समझ काम नहीं करती। वहां तो सिर्फ प्रेम, विशुद्ध प्रेम की वह पावन गंगा बहती है,
जहां प्रेम होगा ना वहां द्वैत नहीं हो सकता। अक्रूर के समझाने पर भी नहीं समझी। अंत में नंद बाबा सब ब्रजवासियों को भगवान ने रथ में बिठाया और कहा कि आप सब बैठो, मुझे बस 2 मिनट इन गोपियों से बात करने दो। सबको बिठाकर भगवान गोपियों से 2 मिनट बात करते हैं। कह रहे हैं कि सुनो गोपियों, आप धैर्य धारण करो। बोले श्याम सुंदर, आप चले जाओगे तो हम उस धैर्य का क्या अचार डालेंगे? हम क्या धैर्य धारण करें जब हमारे प्राणनाथ ही चले जाएंगे? तो हम कल से हमारे घर माखन कौन चुराएगा? हम किसके लिए माखन बिलोएंगे? आपके दर्शन के लिए, आपके एक छवि पाने के लिए तो हम दिन भर अपनी हर क्रिया को आपको समर्पित करके ही तो पूर्ण करती हैं। और आप ही चले जाओगे तो हम किसके लिए माखन, किसके लिए भोजन, किसके लिए इन 56 भोग बनाएंगे? भगवान ने एक आश्वासन दिया गोपियों को, गोपियों मैं आज नहीं, यदि मैं आज जा रहा हूं तुम घबराओ मत, मैं कल के बाद परसों जरूर लौट के आऊंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। परसों लौट कर आऊंगा, ऐसा कहकर भगवान सांत्वना देकर, गोपियों ने कहा कि आपने वादा किया है श्याम सुंदर, हम आपका इंतजार करेंगे। और वो इंतजार आप सब जानते हैं। परसों की कहकर गए गोविंद, लेकिन वर्षों बीत गए। आज भी वृंदावन का जो जल है ना वो खारा है। आज जमीन से जो जल निकलता है ना वो खारा जल निकलता है। क्यों? क्योंकि उन वेद की ऋचाओं में जो गोपियां बनकर आई, ब्रजवासी बनकर आए, वो भगवान के विरह में इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। उनके आंसुओं से ब्रज भूमि में जल आज मीठा नहीं, अब तो जल जब भी निकलता है कड़वा जल निकलता है। क्यों? वो जल नहीं है, वो गोपियों के आंसू हैं। बड़े भाव से रो रही हैं और रोते रोते श्याम सुंदर से कह रही हैं, परसों तक आपका इंतजार करेंगी हम। आना गोविंद आना, आपका इंतजार करेंगी हम। प्रेम का आनंद जो इंतजार में है ना, वो आनंद प्राप्त करने में नहीं है। जब मिल जाती है ना कोई वस्तु तो उसका मोल खत्म हो जाता है। और जब वो दूर से, जिसको हम रोज याद करें, रोज पाने के लिए प्रयत्न करें और वो हाथ नहीं आए, तो उसके प्रति प्रेम आकर्षण बढ़ता ही चला जाता है। गोपियों ने भगवान का आश्वासन माना कि परसों आओगे गोविंद, हम आपका इंतजार करेंगे। इतना कहकर ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हुए, चल दिए। जहां तक घोड़ों की चलने से जो धूल उड़ती है ना, उस धूल को, जहां तक वो रथ दिखाई दे रहा है ना, गोपियां टकटकी लगाकर उस रथ की एक ध्वजा को, एक धूल को, उसके एक एक पहिए को बहुत दूर से निहार रही हैं कि ये अक्रूर हमको लेकर, हमारे प्राणों को लेकर हमसे जा रहा है। आज अक्रूर जी भगवान को वृंदावन से लेकर मथुरा पहुंचे। रास्ते में अक्रूर जी विचार करते हुए आ रहे थे, ये तो परब्रह्म है। भगवान ने जमुना जी के किनारे रथ रुकवाया। अक्रूर ने जैसे ही जमुना जी में डुबकी लगाई, भगवान ने अपने विराट स्वरूप का अक्रूर जी को दर्शन कराया। अक्रूर जी के सब संदेहों को दूर करके आज अक्रूर जी के साथ मथुरा के द्वार पर भगवान पहुंच गए। मथुरा में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन आइए उससे पहले 2 मिनट बस हम एक सूचना है, 2 शब्द बोलेंगे। श्री गोपाल सिंह जी हमारे बीच, जोरदार तालियों के साथ हम हमारे गोपाल सिंह जी का अभिनंदन करें। बड़े भाव से कथा सुनते हैं, 2 शब्द कहना चाहेंगे।
हेलो 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 चालू है। एक बार प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारे गोपाल सिंह जी कहते हैं कि जग का निर्माण जो है कौन करता है? शिक्षक करते हैं। और मैं इनसे आग्रह करते हुए कि दो शब्द आप लोगों को कहें। उपस्थित पंडाल में सभी भक्तजन की ओर से मैं कथावाचक परम पूज्य दीक्षित महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करता हूं। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो हम लोगों का सनातन धर्म जो बचा हुआ है वो इन्हीं लोगों का देन है। साधु संत पंडित जो भी है इन्हीं लोगों के चलते जो है हम लोगों का सनातन धर्म बचा हुआ है। नहीं तो इसको खदेड़ने के लिए बहुत व्यवस्था किया गया, लेकिन इन लोग महाराज जी जैसे लोगों ने इस सनातन धर्म को बचाया। और जहां तक जिस परिवार ने यह भागवत करा रहे हैं उस परिवार के सदस्यों को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं कि शुरू से वो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और अभी भी हैं। हम उनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सभी धर्म से जुड़े हुए हैं। जब शुरू में ये अगर जैसे अभी लोग डांस करते हैं तो ये करती थी तो लोग थोड़ा बहुत कमेंट करते थे, लेकिन आज वही जो है फलीभूत हुआ। कहा भी गया है कि संघर्ष में मनुष्य अकेला होता है, संघर्ष में मनुष्य अकेला होता है और सफलता में दुनिया साथ होती है। जिसने इस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो आज इन्होंने इतिहास रचा। हम यही जानना चाहते हैं कि विभास बाबू और सुभाष बाबू के परिवार के सारे सदस्य एकाध छोड़ करके सारे सदस्य वैष्णव हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो कि हम लोग बहुत दिनों से जान रहे हैं। दूसरी बात, कहा भी गया है किसी के सीने में दम होता, किसी के आंखों में सितम होता, जमाना गीत उसी साधक के गाता है जिसके साधना में सरगम होता, जिसके साधना में सरगम होता। निश्चित रूप से सुभाष बाबू और विभास बाबू ऐसे साधक साबित हुए, ऐसे साधक साबित हुए और ऐसा साधना किए कि उनके साधना में सरगम हुआ। ये इतिहास बन गया। बहुत दिनों तक यह याद रहेगा कि ये लोग जो है भागवत करवाए थे और भागवत का जो रूप है वह तो आप लोग देख ही रहे हैं। स्वतः जो है यह प्रशंसनीय है, आदरणीय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बस मैं इसलिए, और आज महाराज जी हम लोगों के गुरु के रूप में हैं, ये हम लोगों के गुरु हैं और गुरु की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उसको व्यवहार में लाना चाहिए। कहा भी गया है कि गुरु और वक्त दो ही जो है आदमी को सिखाता है। यदि आप गुरु की बातों का अवहेलना करते हैं तो वक्त आपको सिखा देगा। गुरु की बातों का यदि अवहेलना करते हैं तो वक्त आपको सिखा देगा। इसलिए इनको गुरु मान करके इनकी बातों को ध्यान से सुनिए और अमल में लाइए। बस विशेष क्या, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गोपाल सिंह जी जो कि शिक्षक हैं उनके लिए एक बार जयकारा लगा देंगे। भोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। बड़ा सुंदर उद्बोधन हमारे गोपाल सिंह जी ने कहा।
उसमें जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें सबको सनातन की परंपरा का सम्मान करना चाहिए। जो युवा है ना, उनके हाथ में है सनातन। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो युवाओं की है, युवाओं का देश है। तो इसलिए जो भ्रमित करें ना लोग, उनसे दूर रहिए, मैं यही निवेदन करूंगा। क्योंकि अनेक प्रकार के लोग इस सनातन को खत्म करने के लिए पता नहीं क्या क्या प्रयोजन कर रहे हैं, पता नहीं किस किस हद तक जा सकते हैं लोग। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, माँ बाप सेवा और समाज सेवा, इसमें तीनों में, सब में जब युवा आगे आएंगे तो सनातन की पताका को फहरने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप सब सनातन का ध्यान रखते हुए सब प्रेम से बोलो राधे राधे। सब भगवान के प्रकल्पों से जुड़े, गौ सेवा से जुड़े। हमारे आचार्य जी आप उनसे संपर्क करें एक बार, और जो आपकी इच्छा, जो आपके हृदय में भाव हो, कुछ ना कुछ हमारा प्रकल्प उस स्थान पर पहुंचे जो स्थान वास्तविकता में उचित हो। हमारा धन कहीं गलत स्थान पर ना जाए, हैं? अच्छे स्थान पर पहुंचे और उसका उपयोग सदुपयोग हो। कल की एक सूचना है, कल सब, अच्छा कलश किस किस ने उठाए हैं? जिन्होंने भी कलश उठाए हैं वो, और जिन्होंने 7 दिन कथा सुनी है। कथा किस किस ने सुनी है बताओ? रोज सुनते थे आप, रोज आते हो, कल भी आओगे? पीछे वाले कह रहे ना आएंगे, आएंगे कि ना आए? आओगे ना सब? अच्छा मैं एक बात बता दूंगा आपको, जिन्होंने 6 दिन कथा नहीं सुनी ना, वो जब कल की अकेले बस अंतिम दिवस की, विराम दिवस की जो कथा सुन लेते हैं ना, उनको पूरी कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। ये बात मैंने यदि पहले दिन बता दी होती ना, तो यह कोई नहीं दिखाई देता। हाँ, इसलिए मैंने निवेदन किया है कि कल की कथा में जो भी आपके इष्ट मित्र, परिवार के सगे संबंधी, जो भी आप, जिनको भी, जो रह गए हों, जिनको आप सुनवाना चाहें, उनको लेकर आएंगे तो कल की कथा में, कल की कथा से ही आपको पूरी कथा सुनने का फल मिलेगा। ठीक है? कल हम सुदामा चरित्र के भी दर्शन करेंगे, लेकिन कल जिन्होंने कलश उठाए हैं, है ना, वो सुबह कितने बजे से? 9, 9:30 बजे से यज्ञ प्रारंभ होगा। यहाँ पूर्णाहुति होगी, कथा के बाद पूर्णाहुति होगी, लेकिन कल जो यज्ञ सुबह प्रारंभ होगा, उस यज्ञ में आप सबका आना कंपलसरी है। किस किस का? जिन्होंने कलश उठाई है उनका तो कंपलसरी है, और जो भी इस भागवत के पुण्य में इसमें शामिल होना चाहें, जो यज्ञ नारायण हैं, यज्ञ नारायण के जो भी आहुति लगाता है ना, भगवान कहते हैं, भगवान 2 ही तरीके से तो खाते हैं, 3 तरीके से, गाय के मुख से, ब्राह्मण के मुख से और यज्ञ के मुख से। तो भगवान को जो भी भोग लगाना चाहे, कल पूर्णाहुति पर यज्ञ में सब शामिल हों। 1, 2, 4, 5 जो भी आहुति लगा सकें, हमारे हाथ से, हमारे बच्चों के हाथ से, हैं, हमारे परिवार के हाथ से एक एक आहुति यज्ञ में अवश्य डले, क्योंकि ये यज्ञ रोज तो होने वाला नहीं है ना, रोज रोज नहीं होगा। यदि ये मौका, ये अवसर भगवान ने दिया है, तो सब लोग अपने परिवार सहित आए, इष्ट मित्रों सहित, और यज्ञ शामिल हों, उसमें आहुति लगाएं। और कल ही श्रीमद् भागवत महापुराण की विदाई है, कल विदाई का समय रहेगा। और विदाई की बेला में तो आप समझ रहे हैं कितनी व्यस्तता होती है। और अब मेरा तो मन ही नहीं है जाने का, मैं यहीं रुक जाऊं?
ऐसे थोड़ी रुकूंगा, 2-4 लोग कह रहे हैं बस। राधे राधे बोलो ना जोर से। बताओ चांद बाबू क्या करूं? लेकिन कहते हैं ना, भगवान ने जो भी जिम्मेदारी आपको दी है उस जिम्मेदारी को आप हमेशा 100% निभाइए। यहाँ से आगे अब हम जाएंगे, यहाँ से आगे अगले महीने में मार्च में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन गंगा अब दिल्ली के समक्ष गाजियाबाद में बहेगी। वहाँ भी हमको जाना है। वहाँ भी बड़े रसिक भावुक श्रोता इंतजार कर रहे हैं भागवत का, तो हमें जाना ही पड़ेगा न चाहते हुए भी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बिल्कुल अपने घर जैसा, बिल्कुल परिवार जैसा। जैसे मेरी माँ है ऐसे ही हमारे परीक्षित जी की बैठी है, हमारी ये मैया हैं। बिल्कुल जैसे मेरी माँ मुझे प्यार करती है ना, मीठा मीठा खिलाती है घर में, ऐसे ही मैं जब भी आता हूँ बिल्कुल माता जी बढ़िया, महाराज जी दूध पी लो, जो आपकी इच्छा हो वो खाओ पियो, आप बता दो। एक दिन चांद बाबू बोले महाराज जी नाश्ते में क्या लोगे? अरे मैंने कि भैया आप जो बनवाना चाहो। नहीं आप बताओ। तो मैंने कि पनीर के पकौड़े। महाराज आधे घंटे में इतने सारे पनीर के पकौड़े आ गए कि हम पे खा ही नहीं गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ये अधिकार बिल्कुल ऐसा लगा जैसे अपने घर में एक बालक एक भाई अपने भाई से कह देता है, एक बेटा अपनी माँ से कह देता है। तो जैसे परिवार के लोग बच्चे का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही सब ने मिलकर इस दास का भी बड़ा ध्यान रखा। और मैं धर्मेंद्र जी का भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ, जिनके घर में हम रुके। अक्सर उनके फोन आया करते थे। सुबोध जी के द्वारा मेरी बात भी हुई, 2 बार बात हुई, और मुझसे हमेशा उन्होंने यही पूछा कि कोई कष्ट तो नहीं है महाराज जी? अरे मैंने कहा इतनी अच्छी सुविधा। तो अर्थ कहने का ये है, यहाँ बड़ा बहुत प्यार मुझे मिला। मेरा मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, कल विदाई का समय, कल श्रीमद् भागवत की विदाई भी है। जो अंतिम दिन कथा सुनने आएंगे उनको पूर्ण फल मिलेगा, और श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करने का भी मौका मिलेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कल श्रीमद् भागवत की विदाई भी है। आप कल विदाई में जो भी आप पुष्प, पान, फूल जो भी आप अर्पित करना चाहें, क्योंकि एक नियम है, जो भी कथा का श्रवण करते हैं उनको कुछ ना कुछ अपने मन से, भाव से, जो भी हमारी ठाकुर जी ने सामर्थ्य बनाई है, कुछ ना कुछ हमको देना चाहिए। क्योंकि हर की कथा सुनाने वाले, जो भी भगवान की कथा सुनाते हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। भक्तों में जो भगवान की कथा सुनते हैं वो भक्त भी भगवान को प्रिय होते हैं। आप सब भगवान के प्रिय श्रोता हैं, भक्त हैं। कल विदाई में आप जरूर कुछ ना कुछ अपने मन से पान पुष्प लेकर आएं। और जिनकी जमीन पर, जिस स्थान पर आप बैठे हैं, वैसे तो जहां भागवत होती है वो वृंदावन ही होता है, लेकिन जिस स्थान पर हम बैठे हैं, ऐसे हमारे श्री साजन सिंह जी, उनके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से आप अभिनंदन करें। हमारे साजन सिंह जी की ये स्थान है, उन्होंने, और कितने भाग्यशाली हैं, उनके इस जमीन पर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन ज्ञान गंगा बह रही है। हम सब सौभाग्यशाली हैं और हमारे साजन जी भी सौभाग्यशाली हैं। तो कल आएंगे तो कल लेकर आएंगे सब लोग। क्या लेकर आएंगे? हैं? फूल। बिल्कुल, वेरी फूल, वेरी फूल, वेरी फूल। फूल का अर्थ है सुमन। क्या लेकर आएंगे? सुमन का अर्थ क्या है? सुमन का अर्थ है सुंदर मन। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, आपको तो अपना अर्थ निकालना है। सुमन माने फूल, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन सुमन माने सुंदर मन। कल की कथा में आप सुंदर मन लेकर आइए और फूल पुष्प खूब सारे लेकर आइए। कोई खाली हाथ नहीं आएगा, ठीक है?
कल आप फूल लेकर आएंगे, पुष्प लेकर आएंगे, हम कल भगवान के साथ फूलों की होली खेलेंगे। कौन कौन खेलेगा ठाकुर जी के साथ होली? सब खेलेंगे ना? तो कल सुंदर पुष्प लेकर आइए आप, है ना? खूब ठाकुर जी की हमने चांद बाबू से भी कहा है, बढ़िया यहाँ भी इंतजाम होगा, लेकिन आप भी अपनी तरफ से जो हो सके वो पान फूल लेकर आइए। कल होली का आनंद लेंगे, भागवत जी की विदाई भी है। तो आइए अब हम बिना किसी भूमिका के सीधे मथुरा में भगवान ने प्रवेश किया। बोलो असुर निकंदन भगवान की। जैसे ही भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया तो द्वार पर ही भगवान जैसे ही मथुरा पहुंचे, द्वार पर प्रवेश किया, सीधे यज्ञशाला की ओर चल दिए जहां पर धनुष यज्ञ हो रहा था। सीधे धनुष यज्ञ में पहुंचे भगवान। और जाते समय रास्ते में भगवान ने एक रजक पर कृपा करी है। आगे एक कुबड़ी मिली जिसका नाम कुब्जा है, उस कुब्जा पर भी भगवान ने कृपा की है। आगे एक माली पर कृपा की है। भगवान यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञशाला में जाकर भगवान के स्पर्श मात्र से वो जो धनुष था कंस का, जो शंकर भगवान के द्वारा उसको प्राप्त था, उसके 2 टुकड़े हो गए भगवान के छूते ही। पूरे मथुरा में हाहाकार मच गया, क्योंकि कंस को श्राप था कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वही तेरा काल होगा। कंस को पता चल गया कि मेरा काल मथुरा में आ गया। भगवान उस धनुष के 2 टुकड़े, एक बलराम जी के हाथ में, एक भगवान स्वयं हाथ में लेकर चल दिए। आगे बढ़े। मल्लों ने, जो पहलवानों ने भगवान को ललकारा। भगवान बोले हम तो बालक हैं, हमसे क्या युद्ध करोगे? लेकिन उन्होंने कहा कि तुम बालक नहीं हो, तुम तो सबके बाप हो, आओ थोड़ा 2-2 हाथ हो जाए। भगवान ने कहा कि नाय मानेगो, कि नाय मानेगो। तो भगवान पहुंचे। भगवान ने और बलदाऊ जी ने, दोनों ने मिलकर इन पहलवानों का, चांडूर और मुष्टिक का उद्धार किया है भगवान ने। आगे द्वार पर जब पहुंचे हैं तो जो हाथी से, एक हाथी है उसको मदरा पिलाइए, बहुत इसलिए पिलाइए कि हो सकता है कि ये हाथी हमारा काम कर दे, भगवान को मार दे। मदरा पिलाई है द्वार पर। भगवान ने जाकर सारथी से कहा कि हाथी को हटाओ, हमको अंदर प्रवेश करना है। हाथी को जब नहीं हटाया है तो भगवान ने सूंड पकड़ के उस हाथी का भी पृथ्वी में उसको उठाकर मारा और उसका भी कल्याण किया है। बोलो असुर निकंदन भगवान की। जब कंस को पता चला कि मेरे पहलवान मारे गए हैं, 10,000 हाथियों का बल, ऐसे सब पहलवान, जब सब उसके सेवक मारे गए तो वो घबराने लगा। अब तो कंस की स्थिति कैसी है? जब आती है सामने तो दाल में एक काला जीरे का जो छौंक लगाए, उसको देखकर कंस डर जाता है कि वो तो काला काला होगा। अब कंस को भय व्याप्त हो गया कि अब तो मेरा काल आ गया। भगवान ने वही रंगशाला में से दौड़े और दौड़ लगाकर उस मंच पर चढ़ गए जिस मंच पर यह कंस विराजमान था। जाकर सीधे केशों को पकड़ा और केशों को पकड़कर कंस को उसी मंच से नीचे फेंक दिया और त्रिलोकी का भार लेकर भगवान कंस के ऊपर कूद पड़े। बोलो असुर निकंदन भगवान की। सबने जोरदार तालियां बजाई, बहुत जोरदार, सबने अभिनंदन किया। एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने ताली नहीं बजाई। कौन था वो बताओ, जिसने ताली नहीं बजाई? जल्दी बताओ ना, कौन था? अरे वो स्वयं कंस ही था। वो तो मरा ही पड़ा था, उसी ने नहीं बजाई ताली। सबने ताली बजाई, सबने भगवान का स्वागत किया।
भगवान ने कंस का उद्धार करके उग्रसेन को सिंहासन पर बिठाया, अपनी मां देवकी वसुदेव समेत सभी को कंस के कारागृह से मुक्त किया है। और इस कंस का जो साला है ना जरासंध, कंस की दो पत्नी है अस्ति प्राप्ति, इनके पिता जरासंध, उन्होंने बार बार मथुरा पर आक्रमण किया। अब एक बार इस जरासंध ने ब्राह्मणों को यज्ञ पर बिठा के कहा कि अब की बार मैं यदि उस कृष्ण को नहीं मार सका तो सब ब्राह्मणों को मार दूंगा। ऐसा जब कहा कि मैं इस कृष्ण को मार दूंगा, ये यदि कृष्ण नहीं मरा मेरे हाथों से ना तो मैं सब लौटकर इन ब्राह्मणों को मार दूंगा, अब की मैं युद्ध में हारा तो। ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान विप्रधेनु सुरसंत हित, आप तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, गाय की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, प्रभु आप रक्षा कीजिए। जब 18वीं बार इसने मथुरा पर चढ़ाई की तो भगवान आज इसके सामने रण छोड़कर भाग गए। भगवान का एक नाम पड़ा, बोलो रण छोड़ भगवान की। जब भगवान को लगा कि अब यहां बात नहीं बनेगी तो भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया। विश्वकर्मा ने एक सुंदर द्वारका का निर्माण किया है, समुद्र के बीचों बीच भगवान द्वारका में जाकर विराजमान हो गए। आगे एक रेवत राजा हैं, इनकी पुत्री का नाम है रेवती। रेवती जी के साथ बलराम जी का विवाह, बोलो बलराम जी भगवान की, रेवती मैया की। बड़ा सुंदर विवाह हुआ। अब कन्हैया सोच में लगे कि दाऊ जी को तो है गयो, अब मैं रह गया हूं, मेरो ही नंबर है। कन्हैया बोले मेरो कैसे होएगा। उससे पहले भगवान सांदीपनी ऋषि के यहाँ गए, जाकर सब प्रकार की शिक्षा अल्पकाल में प्राप्त की है। गुरु दीक्षा में मृत गुरु पुत्र को दोबारा से जीवित किया है। गुरुजी ने माता जी ने आशीर्वाद दिया। अल्पकाल में सब विद्या को प्राप्त करके भगवान द्वारका चले गए और इधर राजा भीष्मक, उनकी कन्या का नाम है रुक्मणी। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये रुक्मणी जी पहले से ही बड़ी सत्संगी हैं। एक बार नारद जी से इनका सत्संग हुआ तो नारद जी ने सत्संग में श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, भगवान के सुंदर गुणों को नारद जी के मुख से सुना तो भगवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। जब पति स्वीकार किया तो एक ब्राह्मण को पाती लेकर आज रुक्मणी जी ने द्वारका भेजा है, द्वारकाधीश के पास। उस द्वारका में जब ब्राह्मण पहुंचा, भगवान ने यथोचित स्वागत किया और ब्राह्मण देव से बोले आओ ब्राह्मण आना। बोले पत्र लेकर आया हूं। आपको पत्र में क्या लिखा था? नहीं पता, मैं बताऊं क्या था? बताओ तो सही, कुछ बोलो तो बताओ उस पत्र में क्या लिखा था। बोलो, हाथ उठाकर बोलो। किसी का पत्र पढ़ना अच्छी बात है? बताओ, नहीं है ना? लेकिन ये जो पत्र है ना, ये अद्भुत पत्र है। रुक्मणी जी कह रही है भगवान से, श्रुत्वा गुणान् सुंदर शृण्वतान्ते, भगवान आपके जो गुण वो मुझे प्रभावित हैं। मैंने आपके गुणों को सुनकर, आपकी लीलाओं को सुनकर मैंने आपको अपना मान लिया है। मेरे पिता और मेरा भाई, मेरा
या विवाह कहीं और ना चाहते हैं, लेकिन जैसे सिंह के शिकार को कोई व्याघ्र ना लेकर जाए, ऐसे ही मैं आपकी हूं, मैं किसी और की नहीं हो सकती। बहन जी थोड़ी सी जगह बनवा लो आप, यहाँ सुंदर रुक्मणी जी आएंगी और आकर भगवान को बड़ा सुंदर भाव सुनाएंगी। आप सब अपने स्थान पर बैठे रहना, हम सब के बीच रुक्मणी जी आ रही हैं, क्योंकि उस समय रुक्मणी जी देवी पूजन के लिए जाती हैं। पत्र में पहले ही लिखा है कि ठाकुर जी हमने आपको समर्पण कर दिया हे द्वारकाधीश, और युक्ति भी बताई है, जब मैं देवी पूजन के लिए जाऊंगी उस समय आप आइए और मेरा हरण करके लेके जाइए। है तो आज रुक्मणी जी देवी पूजन के लिए जा रही हैं। सब अपने भाव से, मन से, वाणी से आप समझें, यही कहें कि सब भगवान हम आपके हैं, आप ही हमारे परम पति हैं, आप ही परम पिता हैं। रुक्मणी जी ने भी अपना जीवन ठाकुर जी के चरणों में समर्पित किया है और रुक्मणी जी आ रही हैं। हाँ, सब अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, जोरदार तालियों के साथ श्री रुक्मणी जी का स्वागत करेंगे। कोई भी अव्यवस्था ना फैलाएं। हाँ, यहाँ पर ये कुर्सी हटा दो, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पीछे होकर रुक्मणी जी आ रही हैं, एक थाल में पुष्प लेकर हैं। दोनों हाथों में फूल ले लो, जय हो। रुक्मणी जी आ रही हैं और आकर देवी मैया के सीधे अपनी कुल देवी के मंदिर में पहुंची हैं। जाकर कुल देवी को प्रणाम किया है। खसी माल मूरत मुस्कानी, जब मैया को प्रणाम किया है, मैया को अपने हृदय की बात बताई है, मैया को अपने हृदय की बात बताई, तो मैया की जो माला थी ना, जो वो निकल कर नीचे खिसक गई। मानो मैया ने भी मनोकामना पूर्ण होने का, बोले रुक्मणी तुम्हारे मन की सब मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी मैया की वो जो माला है वो नीचे खिसक गई। उसका संकेत बस यही है कि मैया ने भी कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होंगी। और रुक्मणी जी गा रही हैं भाव से, आप भी सब मेरे साथ मिलकर गाइए कि ऐसे बरकू का बरू। हाँ, बड़ा दिव्य नृत्य आपको ठाकुर जी। आप अभी आप कोई नहीं, सिर्फ रुक्मणी जी, आप सब बैठेंगे, पीछे हो जाओ। हाँ, जब नृत्य प्रारंभ हो जाए तब रुक्मणी जी की सखियां भी साथ में हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस 2 मिनट फिर सब आप है ना शामिल होइएगा। कि ऐसे बरकू क्या बरू जो जिए और मर जाए, बरबरियो गिरधारी जी जसो चुड़लो अमर हुए जाए। सब गाने लगी भाव से। रुक्मणी जी कह रही है क्या कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे दोनों हाथों की ताली बजाइए ना भाव से। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दोनों हाथों की ताली बजाकर हरि बोल।
और सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बुला के हट ले बातों करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन उठा दो हाथ, जय हो। रुक्मणी मैया की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, जय हो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसी ओढ़ू, हाँ ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग ना ही छूटे, चुनरी जो रखना ही छूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो प्रभु ना ही छूटे, हरि ही छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन पीछे वाले भी, बना दो। हरि बोल। ऐसी ओढ़ू आहा ऐसी ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 प्रेम का धागा ये कबहू न टूटे, प्रेम का धागा ये कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी और क्या हो जाऊंगी, क्या सतगुरु को, हाँ सतगुरु को, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो,
सतगुरु को बुला के मेरे करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जैसे रुक्मणी जी, जैसे रुक्मणी जी ध्यान कर ही रही हैं कि देखते हैं कि सामने से द्वारकाधीश का रथ आ रहा है। द्वारकाधीश दौड़ते हुए आए और आकर रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा। द्वारकाधीश रथ में बैठे हैं। रुक्मणी जी ने द्वारकाधीश को देख लिया और द्वारकाधीश ने, हाँ जय हो, रुक्मणी जी ने द्वारकाधीश को देखा और द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी को, दोनों की आंख से आंख जब मिली है ना, ऐसे नहीं, और हाथ पकड़ के आ गए द्वारकाधीश। आकर रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर सीधे व्यासपीठ पर ऊपर आई और आकर, हाँ वैसे तो भागे हैं रथ को लेकर, लेकिन यहाँ जगह नहीं है ना भागने की, हम भागने नहीं देंगे ठाकुर जी को। आप दोनों हाथ उठाओ, ठाकुर जी और रुक्मणी जी का स्वागत करो दोनों हाथों की तालियों के साथ। अब झूमते हुए ठाकुर जी ने, द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी को हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के अपने रथ में बिठाया और लेकर द्वारका की ओर चल दिए। लेकिन यहाँ हमारे ठाकुर जी और हमारी रुक्मणी मैया दोनों विराजमान हैं। आइए सुंदर जयमाला का दोनों के हाथ में एक एक माला दे दो। और ब्राह्मणों ने बड़ा सुंदर स्वस्ति वाचन किया है। आपकी दोनों के हाथों की ताली बजती रहनी चाहिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोनों हाथों की ताली बजाएंगे आप जब पहले रुक्मणी जी द्वारकाधीश को माला पहनाएंगी और फिर द्वारकाधीश रुक्मणी जी को माला पहनाएंगे। पहले रुक्मणी जी पहना रही हैं। दोनों हाथों की ताली बजाते हुए बोलो रुक्मणी मैया की जय हो, जय हो। फूलों की बारिश होने लगी। हाथों भरकर भागते। अखियां जादू कर गई, अखियां जादू कर गई, अखियां जादू कर गई, अखियां जादू कर गई। और बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बिहारी की अखियां जादू कर गई, बिहारी की जादू। उठा रहा
बस ध्यान रखना है, कोई ना चढ़े स्टेज पर। आप चाहो तो आगे थोड़ा सा स्थान बनाकर, हाँ हाँ। मुकुट सिर मोर का मेरे चित छोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित छोर का, तूने न सरकार के कटार से मुकुट सिर मोर का मेरे चित छोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित छोर का, तूने न देना देना। अरे उठो ना थोड़े से, हाँ थोड़ा कूद कर, हाँ थोड़ा धूल उड़नी चाहिए। हाँ ब्रजमंडल में हो आप, हाँ थोड़ी धूल उड़ाओ ना, कूदो तो सही। तूने ना नैना नैना, तूने ना नैना नैना, तूने ना सरकार के अकेले हकार से, तूने ना सरकार के अकेले हकार से। हरि बोल। दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। अमर लगाए तेरे नैनों को देखोगे, अमर लगाए नैनों को देखोगे, भूली घटाए तेरी गजरे को देख के, भूमि घटाए तेरे गजरों को देख के, ये मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा हार के, सोचान में हार के, बुलाद में हार के। ऐसे खड़े हो पीछे, बिल्कुल जैसे कि हम आए तुम्हारी बारात में। हाँ देखो ना तुम, बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं जैसे ने कभी देखो ही ना है। ऐसे मत शामिल हो ना, उठाओ तो ना हाथ पीछे वाले। तू नैना 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 नैना, तू नैना से कार के अकेले कटार से, तू नैना से कार के अकेले कटार से, तू नैना से कार के अकेले कटार से। राधे 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 बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मिणी मैया की जय हो, प्रेम से बोलो श्री राधे 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 राधे। श्री राधे श्री राधे।
बड़ा सुंदर। हाँ क्या कह रहे हो? आगे आगे लो, हमारे एक कुर्सी, दो कुर्सी बिछाओ। ये ठाकुर जी को इधर लाओ, इन तीनों ठाकुर जी को इधर बिछा, इधर से उठा के इधर लाओ, किसी को लग ना जाए। हाँ बेटा गुड़िया आओ ना, इधर को करो इनको। हाँ दो कुर्सी लाओ, हमारे द्वारकाधीश और ठाकुर जी को बिठाओ, और वहीं एक कुर्सी डाल के ना हमू बैठेंगे चरणन में, ठीक है? हाँ हम भी उधर ही आएंगे। आरती के बाद आप नहीं, पहले इन दोनों को कुर्सी पे बिठाओ। यहाँ पहले दोनों कुर्सी लगाओ, द्वारकाधीश। हाँ हाँ गिर नहीं जाए, दो कुर्सी लाओ लगाओ। आप बैठिए, द्वारकाधीश और मेरी रुक्मणी मैया दोनों बैठेंगे। हाँ हाँ ये बात बहुत सुंदर, ये बात। हाँ बैठिए द्वारकाधीश, रुक्मणी मैया, ठीक है? कल की कथा की मैं सूचना आपको दे चुका हूं। आप सब प्रेम से, भाव से, समय से पधारेंगे। कल की कथा विश्राम की कथा है, उसमें जो भी आप सम्मिलित अपने परिवार के सदस्यों को करें। कल सुबह यज्ञ में भी, जब यज्ञ होगा तब भी हम आएंगे, हम उस समय यज्ञ में शामिल होंगे। मेरे साथ आप सब भी यज्ञ में शामिल हों, मैं ऐसी आप सभी से निवेदन करूंगा। और कल विश्राम की कथा, अंत में हम भगवान के मित्र सुदामा की कथा का भी, सुदामा चरित्र का दर्शन करेंगे, हैं? और नहीं नहीं नहीं, थोड़ा इस प्रकार की जो भाषा है ना, हमारे युवा नहीं बोलते हैं, है ना? अभी इतने सारे भजन सुनाए, समय की मर्यादा को देखो आप। ये माताएं, बहनें और भी लोग हैं, पता है ना? सबका एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ सब व्यवस्था है। समय देखो बिल्कुल 9:30 से ऊपर हो रहा है ना? नहीं 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 राधा रमन जी, कल आपको मन भर के, कल इनके ना, हाँ इनको ना कल फूलों में बिल्कुल डुबा देना, कल इनको, हाँ डाल लेना इनको, राधा रमन जी को, ठीक है? कल इनको देखूंगा कितना आप हाँ नृत्य करोगे ना, कल देखेंगे। कल कौन कौन नृत्य करेगा, बढ़िया देख लो। कल फूलों की होली होगी, ठाकुर जी के साथ फूलों की होली का हम सब आनंद लेंगे। आइए आज की इस दिव्य पावन मंगल भगवान की आरती में हम सब शामिल हों। सब हाथ जोड़कर बोलिए, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मणी मैया की चंद्रमा मनसो जात चक्षुः तूर्जो अजायत प्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखम् अग्निर्जायत। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, संसार करेगा छोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा छोड़ के। फिर सोने का मुकुट विराजे, फिर सोने का मुकुट विराजे। कल बैजंती माला साजे, कल बैजंती माला साजे, और फूलन के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद सारद अन लगावे, नारद सारद अन लगावे, और करे है जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। श्याम तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। ओ आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के।
आरती सारा संसार करेगा कर जोड़े श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़े कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेधिर्भवतु ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं स्वयात्माभिवन्दनं आरार्तिक ग्रहणम हस्तौ प्रक्षालनम मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द्रेन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् सेवंत कावकुल चंपक पाटिलाब्जै पुण्य गजाधिकर बेल रसाल पुष्प बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरी विश्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सादर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री दाऊजी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। कल क्या है? हाँ? और होली के बाद बहुत ही सुखद क्षण जिसका इंतजार था वो अब क्या हो गया? समाप्त। कल जो है विदाई है ना? तो कल जिनको जिनको भी जो भागवत श्रवण किए हैं उनको अगर अपने यहाँ अपने नगर गांव में भागवत कराने की इच्छा हो तो हमारे व्यास जी से आप संपर्क कर सकते हैं। और जिन्हें कल संकल्प लेना हो जिस कार्य के लिए भी, वह कार्य जो कि संकल्प हमारा सिद्ध हो, ऐसे कार्यों के लिए आप कल संकल्प ले सकते हैं भागवत जी के पास, है ना? कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। जो प्रत्येक दिन नित्य दिन भागवत जी के चरणों में, श्री चरणों में जिनको कुछ अर्पण करना हो, कहते हैं कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन्ना घटे जो सहाय रघुवीर, है ना? दान वही करते हैं जिनके ऊपर रघुवीर की कृपा होती है अर्थात कृष्ण की कृपा होती है।
है ना। तो कल जिनको भी दान देना हो गौ सेवा के लिए, और कल विदाई में व्यास जी के लिए वस्त्र, स्वर्ण, गौ जो भी आप दान देना चाहते हो वो कल आकर के विदाई के समय में आकर कर अपना संकल्प लेकर के विदाई में देंगे, है ना। लेकिन कल गाएंगे भी कि जरा देर ठहरो राम, है ना। क्या कल गाना है, आज नहीं, आज तो अभी रुके हुए हैं, है ना। इसलिए कल जिन्हें कहते हैं कि भगवत भक्ति से बड़ी कोई भक्ति ना है। व्यास जी आप लोगों के सन्मुख आ जाएंगे, जिनको चरण स्पर्श करना हो वो आकर के स्पर्श करेंगे, लेकिन कतारबद्ध, हाँ, अव्यवस्था नहीं बनानी है। विभास जी के यहाँ कोई भी अव्यवस्था नहीं बनानी है। जिस प्रकार 6 दिन पूर्ण हुए हैं उसी प्रकार सप्तम दिवस भी हो तभी तो गाएंगे कि जरा देर ठहरो राम। तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के, कोई नहीं बोल रहे, एक मिनट में वैसे नहीं। कृष्णा ये वाले तरह से ना नीचे उतार के इनको ना थोड़ी सी इस जगह को साइड में, ठीक है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, खाली बस इधर से निकालने दो। कैमरा निकालते जाइए।